बाय द वे ये वीडियो 2 पार्ट में है। अगर आपने पार्ट 1 पहले देख रहे तो आप डायरेक्टली सीधा 1 घंटा आगे स्किप कर सकते हो और पार्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इंक्लूड किया। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। एक दिन तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे हो, अपने स्कूल गए हो, मस्त आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन बीच में कुछ अजीब सा हो जाता है। तुम और तुम्हारे दोस्त एक अजीब से गेम में फंस जाते हो जहां पे तुम्हें ये मालूम पड़ता है कि तुम 5 दोस्तों में से कोई तो एक ऐसा इंसान है जिसने तुम लोग को बेच दिया है एक डीमन को, और वो डीमन अब लिटरली तुम्हारे जान के साथ खेलने वाला है। और यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है कि तुम पांचों को एक साथ मिलकर सारे के सारे गेम्स को क्लियर करना है। और अब इस लाइफ एंड डेथ वाले गेम के बीच में तुम किसके ऊपर भरोसा करोगे और किसको अपना दोस्त मानोगे? क्या तुम जिसे अपना दोस्त मानते हो वो सच में तुम्हारा दोस्त है कि एक डीमन का ही दोस्त है, वो तुम्हारा नहीं हो सकता है वो? तो अब जानने के लिए हम लोग देखेंगे इस नए वाले एनिमे को, जिसको मैं आज आप लोग के लिए पूरा कवर करने वाला हूँ। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे पंख गिर रहे होते हैं, उसमें से अजीब सा एनिमेशन होता है, पत्ते वत्ते गिरे होते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्माइल करता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक बंदा साइकिल चला के बड़ी मेहनत कर रहा होता है, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। वो एक अंकल के पास जाके उनको न्यूज़पेपर बेचता है और अंकल कहते हैं कि बेटा तुम कितना काम करो, कितनी मेहनत करो, ये लो तुम जरा सा जूस पी लो। उसके बाद वो कहता है कि अरे असल में अंकल मुझे 70,000 येन चाहिए मेरे स्कूल ट्रिप के लिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसीलिए मैं इन सबको जोड़ने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अंकल बोलते बाप रे 70,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है बेटा, तुम ये कैसे करोगे? तो वो कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैंने और मेरे सब दोस्तों ने वादा किया कि हम लोग मिलकर जाएंगे इस स्कूल ट्रिप पे। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि स्कूल में ये लोग जाते हैं, यहाँ पे सब इसके दोस्त लोग मिलते हैं। येलो बॉय होता है जो कि बोलता है ब्रो अगर तुझे 70,000 चाहिए तो तू मुझसे मांग लेना, मेरे डैड तो बहुत अमीर है और मैं ये पैसे तुझे आराम से दे दूंगा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। तो वो कहता है नहीं नहीं यार मुझे मेरे पैसे खुद से कमाने हैं। इतने में यहाँ पे आती है ये क्यूट वाली बंदी, यहाँ पे आके इनसे कहती है कि ओए सबके सामने अपने पैसों का राप झाड़ना बंद कर दे। मीनवाइल यहाँ पे चश्मिश बॉय आता है और ब्राउन गर्ल आती है। ये बंदी को ब्राउन गर्ल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाल ब्राउन कलर के हैं। और यहाँ पे येलो बॉय बोलता है कि चलो अभी मेरे सब दोस्त लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम सब मिलकर इस स्कूल ट्रिप पे जाएंगे। सब लोग इसमें बहुत खुश होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो यार ये अच्छी बात है कि मेरे सारे के सारे दोस्त यहाँ पे है। तो सबका इंट्रोडक्शन होगा। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है, येलो बॉय है, ब्राउन गर्ल है, क्यूट गर्ल है और तो और हमारा चश्मिश बॉय है। ये सबकी दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई होप कि इनकी दोस्ती के बीच में दरार ना आए, है ना? चलिए देखते रहते हैं। इसके बाद इनका टीचर यहाँ पे आता है, बोलता है बच्चों तुमने बहुत अच्छा मेहनत किया और सबने अपने पैसे कलेक्ट करके रखे थे, लेकिन गलती से जो तुमने 2 मिलियन येन सबने मिलकर कलेक्ट किए थे वो चोरी हो चुके हैं और ये किसने चोरी किया ये हमें नहीं पता। तभी हमारी क्यूट गर्ल कहती है कि देखो जैसे कि मैं स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मतलब क्लास की, मैंने सारे के सारे पैसे मेरे कबर्ड में रखे हुए थे, लेकिन किसी ने मेरे लॉकर को लूट लिया और मुझे नहीं पता किसने ये किया है, तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। ये बात सुनकर सब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, किसने चोरी किया होगा, चलो उसी बंदे चोरी किया होगा जिसके पास पैसों की कमी है। ऐसा बोल के सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर बस देख रहे होते हैं। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि 2-3 दिन बीत जाते हैं और स्कूल के बाद सारे के सारे दोस्त लोग स्कूल तो आ रहे होते हैं, लेकिन वो येलो बॉय और तो क्यूट गर्ल स्कूल नहीं आते 1-2 दिन के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही रोज के साथ कुछ न कुछ कटिंग कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए। फिर वो बोलता है यार मैं थक गया, अब मैं क्या करूं? इतने में उसके डोर पे नॉक होता है। जैसे वो डोर खोलता है तो उसे दिखता है कि सामने एक लेटर पड़ा होता है जिसपे लिखा होता है क्यूट गर्ल ने उसको बुलाया है स्कूल के पास। फिर वो भाग भाग के जाता है, देखता है कि असल में क्यूट गर्ल उसको स्कूल के पास क्यों बुला रही है। ऐसा भाग के देखता है तो वहां पे उसके चारों दोस्त खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं भाई तूने कितना लेट किया, तूने हम लोग को यहाँ पे बुलाया और तू खुद नहीं आया। तो ये बोलता है मैंने तुम लोग को बुलाया, ऐसा कौन कह रहा है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो क्यूट गर्ल कहती है देखो हम सबको तुम्हारे नाम का लेटर मिला, तुमने हम लोग को यहाँ पे बुलाया। तो ये लोग यहाँ पे खड़े होते बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला होता है टेजर से और वो बेहोश होकर गिरने लगता है और हमारे चारों के चारों दोस्तों के ऊपर भी हमला होना स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद जब इनकी नींद खुलने वाली होती है तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सपना आता है कि वो उसके दादाजी के साथ ऐसी वॉक कर रहा होता है जहाँ पे उसके दादाजी उससे कहते हैं कि बेटा दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा होता है, पैसा। और उसको उसकी मॉम की बात आती है जहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है पैसा सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे दोस्त। फिर हमारे हीरो के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त लोग उसके आसपास ही होते हैं, लेकिन ये लोग एक व्हाइट कलर के रूम के अंदर बंद होते हैं जहाँ पे एक डोर खुलता है और उसमें से निकलता है एक ये बच्चों जैसा दिखने वाला कार्टूनी कैरेक्टर जिसका नाम होता है मानेबू। अब मानेबू जो है वो असल में बच्चों के कार्टून में आने वाला एक कैरेक्टर जो कि उनसे उनका ट्रेजर चोरी करके भागता है, मतलब उनकी सबसे स्पेशल चीज ये चोरी करके भागता रहता है। तो यहाँ पे आके बोलता है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड, आज मैं तुम लोग के साथ एक सिंपल सा गेम खेलने वाला हूँ और तो और इस गेम को जैसे तुम लोग क्लियर करोगे वैसे ही तुम लोग को 20 मिलियन येन मिल जाएंगे और यहाँ पे तुम एक एक गेम क्लियर करके 2-2 मिलियन येन जीत सकते हो और इन टोटल तुम यहाँ पे लगभग 20 मिलियन येन तक कमा सकते हो। तो भाई तुम लोग तुम्हारा जो तुम्हें डेप्थ लगा हुआ है कर्जा वो तुम उतार सकते हो। सब लोग बोलते कर्जा हमारे ऊपर तो कर्जा नहीं है। तभी ये मानेबू कहता है कि तुम में से एक बंदे के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है और उसी को चुकाने के लिए उसने तुम पांचों को इस गेम में खींच के लेके आ गया है। ये सब सुन के हमारे मेन कैरेक्टर गुस्सा आता है और वो माने को पकड़ के बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। इतने में येलो बॉय उसको दूर करता है और चश्मिश को जाके बोलता है तुम ये क्या बात कर रहे हो और अगर हमने ये गेम कंप्लीट किया तो हम लोग को 20 मिलियन येन मिल जाएंगे, तुम तो एक नंबर के झूठे हो और तो तुमने हम लोग की किडनैपिंग की, ये सब सही चीज नहीं है। तभी वो बोलता है किडनैपिंग ना 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 बेटा किडनैपिंग नहीं की है मैंने, तुम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली। तुम में से ही एक बंदे ने हमें 2 मिलियन येन दिया और कहा कि तुम लोग एंट्री फी पे कर रहे हो। तो भाई तुम्हारी किडनैपिंग नहीं हुई है, समझे? तुम्हारे में से एक बंदे तुम्हारे सबका नाम लिखा और हमसे कहा कि भाई अब हमारा एंट्री फी ले लो और आप हमारे साथ ये गेम खेल सकते हो। तो तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते मैं तुम्हारा
किडनैपिंग किया है। अब ये सुनकर सब लोग को शॉक पड़ता है। वो लोग बोलते हैं जो 2 मिलियन येन हमारे स्कूल से गायब होते वो किसी बंदे ने यहाँ पे दिए, मतलब हम 5 में से ही वो बंदा जिसने वो पैसे चोरी किए थे, ये क्या हो सकता है भाई। फिर वो कहता है कि हर गेम के बाद तुम लोग में पैसे इवनली बटेंगे, तो अगर जो 20 मिलियन येन का तुम्हारे ऊपर डेब्ट है उसके तुम लोग को एक एक बंदे को 4 मिलियन येन कमाना पड़ेगा, तो ही वो 20 मिलियन येन एक साथ निकल पाएगा। फिर हमारा मानेबू इनसे कहता है कि अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोग का डेब्ट और इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर तुम लोग नहीं खेलोगे तो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे डेब्ट्स पड़ने वाले हैं वो भी नहीं बढ़ेंगे। मतलब तुम लोग के ऊपर 20 लाख का तो कर्जा है, तुम गेम खेल के तुम्हारा कर्जा निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं खेला तो मत खेलो, लेकिन हाँ उसके बाद तुम्हारे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, तुम्हें वो कर्जा भरना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, तुम लोग आराम से सोचो। फिर ये सब इनके दोस्त लोग बैठते हैं, बैठ के लोग सोचना स्टार्ट करते हैं इनको क्या करना चाहिए। ये लोग कहते हैं सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर से किसके ऊपर कर्जा है। तभी हमारा हीरो इनको रोकता है, कहता है कि हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग दोस्त और हम लोग मिलकर इसका कर्जा निकालेंगे जिसके भी ऊपर कर्जा हो। फिर लोग कहते हैं ठीक है हम लोग खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इतने में हमारा घूम के आता है मानिक और बोलता है क्या तुम तुम्हारे दोस्तों के ऊपर शक कर रहे हो हमारे मेन कैरेक्टर? ऐसी बात है गेम तो अब तक शुरू हुआ भी नहीं और तुम पहले से शक करना शुरू कर रहे हो। अरे बाप रे क्या तुम्हारे अंदर इतना ही रिजॉल्व है? ऐसा बोल के वो हमारे मेन कैरेक्टर डराता है और इसके बाद सब लोग यहाँ पे रेडी होते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम लोग शक नहीं कर रहे। और पूछता है सर ये बताओ तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा कि तुम्हारे दोस्त? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना पैसा, मेरे लिए मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोल के सबके सामने खड़ा होता है। फिर ये लोग बोलते हैं ठीक है तो अभी हम लोग नेक्स्ट गेम शुरू करेंगे जो कि हमारा पहला तोमोदाची गेम होने वाला है। इन लोग को लेके जाता है एक रूम के अंदर जो कि कोई ऐसा वैसा रूम नहीं, क्लासरूम होता है। अब वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे खेलने वाले हैं कुकरी सान और ये गेम बहुत मस्त है। इस गेम में तुम सबकी फ्रेंडशिप के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। आ जाओ मैं तुमको रूल समझाता हूं। तुम 5 लोगों को पहले मैं एक एक बैच दूंगा और इस बैच के पीछे तुम्हारा लोन लिखा हुआ है। तुम लोग के ऊपर 4-4 लाख का कर्जा है और तुम लोग ये लोन का जो अमाउंट है वो अपने दोस्तों को नहीं दिखा सकते हो, ये तुम्हें अपने पास ही रखना है। तुम अपने दोस्तों को बोल के बता सकते हो तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा, लेकिन तुम दिखा नहीं सकते। और एक चीज, अगर तुम लोगों ने अपने दोस्तों को तुम्हारा कर्जा दिखा दिया तो मैं तुम लोग के डेब्ट को डबल कर दूंगा। मतलब समझो अब तुम्हारे पास 8 लाख का कर्जा है और तुमने गेम कंप्लीट करके 3,60,000 का कर्जा तुम्हारे ऊपर रखा, लेकिन अगर तुमने किसी को बता दिया तो मैं वो कर्जे को 7,20,000 में कन्वर्ट कर दूंगा, समझे? तो तुम्हें बताना नहीं है। वेल हर गेम के बाद हर इंसान का कर्जा धीरे धीरे कम होता रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग को ये बंदा इसके सब रूल समझाता है, बोलता है कि इसमें तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें हाँ या ना में करना है। अगर तुम सबने सही आंसर किया तो तुम्हें उसको यस पे लेके जाना है। और ये क्वेश्चन का क्या आंसर है वो ये हमारा कॉइन खुद ही यस पे जाएगा अगर सबने यस आंसर किया होगा तो, लेकिन अगर किसी एक ने भी नो किया है, किसी एक ने भी यस किया है, मतलब सबके आंसर में डिफरेंस है, तो ये खुद ब खुद गलत वाले के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यस है तो सबको यस करना है और ये कॉइन खुद ही यस पे जाएगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नो है और सबने यस किया तो ये कॉइन वापस से नो की तरफ जाएगा और तुम सब लोग वहां पे फंस जाओगे। तुम्हें सबको मिलकर एक साथ आंसर करना है, यही इसका रूल है। तो सब लोग कहते हैं भाई ये तो बड़ा इजी रूल है, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि इनके सामने खुद ब खुद कॉइन मूव करके यस पे जाता रहता है। फिर हमारा ये मानुबू इनको कहता है कि अब मैं तुम्हें सब रूल समझाऊंगा। देखो यहाँ पे रूल्स लिखे हैं। सबसे पहले मानुबू एक क्वेश्चन रीडर को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद हर एनवेलप के ऊपर एक एक नंबर लिखा रहेगा। अगर तुम जीत गए तो तुम लोग को 2 मिलियन येन मिल जाएंगे और सबका डेप्थ 4 लाख येन से कम हो जाएगा। और हाँ, तुम में से कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के वक्त ही बात कर सकता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा और अगर तुमने किसी भी रूल को तोड़ा तो तुम लोग का कर्जा डबल हो जाएगा। ये बोल के वो इन लोग को आगे लेके जाना चाहता है। इसके बाद वो बोलता है कि और एक चीज, जो बंदा इसमें लास्ट प्लेस पे आएगा जिसका मतलब कर्जा सबसे ज्यादा रहेगा उसके ऊपर बाकी सब लोग का कर्जा भी चढ़ जाएगा, तो इस तरह से वो बंदा फंस जाएगा। और एक चीज, अपने किसी दोस्त पे कभी डाउट मत करना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं तोमोदाची गेम। ऐसा बोल के वो रेडी होता है। फिर सबसे पहला हमारा येलो बॉय रीड करता है और उसका क्वेश्चन होता है क्या माउंट फूजी जापान का सबसे बड़ा माउंटेन है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल यस होता है। सब लोग कहते हैं हम सब यस करेंगे और सब लोग जीत जाएंगे। ऐसे बोल के सब लोग कॉइन के ऊपर हाथ रखते हैं, अपने मन में आंसर लॉक करते हैं और उसके बाद इनका कॉइन जाता है नो की तरफ। ये देख के सबको धक्का लगता है कि भाई किसने धोखा दिया हम लोग को। वेल इसके बाद ये लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हुआ और इतने में हमारी जो क्यूट गर्ल होती है वो गुस्सा होती है और वो बोलने वाली होती है। तभी हमारे 2 बॉयज उसको रोक देते हैं, बोलते तुम आवाज मत करो क्योंकि रूल है कि अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आवाज किया तो तुम हार जाओगे, तुम्हारा डेप्थ डबल हो जाएगा। तो वो लोग इसको रोक के रखते हैं। फिर इसके बाद हमारा चश्मिश बंदा उसको बोलते तुम तुम्हारे टैग को टच करते हो, क्या तुमने गलती से आवाज निकाला? तो टैग टच करते हो, बोलते नहीं एकदम सेफ हूं मैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि भाई नो किसने बोला होगा, क्या सवारागी ने बोला, किसी और ने बोला, इनको नहीं समझता ये बात। फिर बारी आती है क्यूट गर्ल की। क्यूट गर्ल अपना क्वेश्चन पढ़ती है और बोलती है क्या 1 + 1 2 होता है? इसका आंसर तो भाई लिटरली 2 है, सबको पता है। सब लोग बोलते हैं अब हम लोग यस ही बोलेंगे। वेल लेकिन इसके बाद भी इनका आंसर यस की जगह पे नो पे जाता है। तो मतलब इसका ये है कि एक बंदे ने इन सबसे झूठ कहा है। तो कौन नो बोल रहा था? फिर ये कहता है कि भाई कौन नो बोल रहा सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना दिमाग चलाता है तो उसको याद आता है कि जो हमारा येलो बॉय है उसको ब्लैक गर्ल मतलब हमारी क्यूट गर्ल ने एक मुक्का मारा होता है जब उसने क्यूट गर्ल को प्रपोज किया होता है। उसके बाद जब वो क्यूट गर्ल के पास चाहता है बात करने के लिए तो क्यूट गर्ल उससे कहती है कि देखो तुम मुझे उसकी फीलिंग्स मत बताओ क्योंकि तुम और वो बहुत अच्छे दोस्त हो वगैरह वगैरह। और इस सीन को देख के मुझे मालूम पड़ गया कि हमारी जो क्यूट गर्ल है उसको हमारा मेन कैरेक्टर बहुत पसंद है और वो कहती है क्या तुम मुझे एक सीक्रेट बताओगे जो तुमने किसी को नहीं बताया, तुमसे मेरे साथ ही रखो वो सीक्रेट। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके कान में वो सीक्रेट बोलता है। फिर इसके बाद हमारे चश्मिश बॉय के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि होता है कि क्या जापान को निहॉन बोलते हैं? तो इसका आंसर भी सब लोग को यस ही लगता है। सब लोग खुश होते हैं कि भाई ये लोग यस करने वाले हैं, लेकिन नहीं, वापस से नो होता है। अब तो भाई हमारा मेन कैरेक्टर टेंशन में आता है भाई कौन सा बंदा जो हम लोग के ऊपर इतना दुश्मनी कर रहा है, हम 5 में से कौन हमें धोखा दे रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। वो अपना दिमाग
चला रहा होता है, तभी उसकी बारी आती है। जैसे वो अपना नोट खोलता है तो वो देखता है कि उसके नोट में कोई क्वेश्चन नहीं लिखा होता है, वो लिखा होता है कि तुम तुम्हारे मन से कोई भी क्वेश्चन पूछो, लेकिन उसके नीचे एक स्पेशल लेटर लिखा होता है। वो लिखा होता है कि अगर 10 येन का कॉइन यस के ऊपर गया तो तुम गेम क्लियर कर दोगे, लेकिन अगर 10 येन का कॉइन नो के ऊपर गया तो जो बंदा इस वक्त क्वेश्चन पढ़ रहा होगा उसका जो कर्जा है वो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि यही सेम चीज बाकी 4 लोग के इस पे भी लिखा हुआ था। ये देख के हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो हर एक ने मिलकर हम लोग को धोखा दिया, क्योंकि वो लोग चाहते कि उनका खुद का कर्जा कम हो जाए। लेकिन अगर इसने यहाँ पे ऐसा किया तो जो आखिरी हमारी ब्राउन गर्ल बची हुई है, अगर उसकी बारी आएगी तो उसके ऊपर सबका कर्जा पड़ जाएगा, क्योंकि लोग तो उसको धोखा दे ही देंगे और उसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा रहेगा। तो इसका ये मतलब कि वो फंस जाएगी। फिर उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कुछ और स्कूल की बंदियां इन लोग को मॉनिटर कर रही होती है। वो कहती है भाई ये बंदे का चेहरा देखो, ये समझ चुका है ये गेम कितना खतरनाक है, क्या अभी अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करेगा कि नहीं, अब तो ये गेम खत्म होने वाला है। 4 लाख मतलब उसको 1.5 से किया तो मतलब 1.6 लाख, जो कि बहुत ही अजीब नंबर है। अभी 2.4 मिलियन येन का भी हमारे ऊपर स्कैम चला हुआ है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वापस से अपने फ्लैशबैक में सोच रहा होता है कैसे वो ब्राउन गर्ल से मिला हुआ था, और वहां पे उसने जब उससे ठोकर खाई तो उसने उसकी बुक्स उसको उठा के दिए, और ब्राउन गर्ल उससे कहती है कि तुम मेरे एक ट्रू फ्रेंड हो। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर क्वेश्चन पूछता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं सही? ऐसा बोल के सब लोग अपना हाथ नीचे रखते हैं, और हमारी जो इधर स्कूल वाली गर्ल्स होती है वो लोग कहते हैं अब लगता है लोग जीत जाएंगे। फिर ये लोग वापस से आंसर लेके जाते हैं और वापस से आंसर जाता है नो की तरफ, जो देख के इसको खुद को धक्का लगता है क्योंकि इसने तो यस किया होता तो अब किसने नो किया। फिर उसको मालूम पड़ता है कि शायद इनमें से कोई तो भी एक बंदा जो कि सारा का सारा कर्जा इस ब्राउन गर्ल के ऊपर डाल रहा है ये पहले गेम के बाद, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये चाहता है कि हमारी ब्राउन गर्ल हार जाए, जो कि बहुत गलत है। और ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वो बोलता है कि क्या हो अगर जो 5वां कार्ड है वो चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले कार्ड की तरह रहा ही नहीं, उसमें कुछ अलग ही हुआ तो? ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये गेम एकदम से डिफरेंट होगा। तभी हमारी ये टोका जैसी दिखने वाली गर्ल कहती है कि हाँ अब इसको गेम समझ में आ रहा है बंदे को, लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुका है, अब तू कुछ नहीं कर सकता। सब लोग अपना मुंह छुपा रहे होते हैं और उसी वक्त हमारी 5वीं बंदी वो रीड करती है और बोलती है क्या हम हमेशा दोस्त रहेंगे? वेल ये देख के सबको धक्का लगता है। सब लोग बोलते हैं अरे बाप रे अब हमने किया क्या है। इतने में जो हमारा क्वेश्चन वाला बंदा होता है वो कहता है कि ओ इसका आंसर तो यस ही होना चाहिए है ना। वेल अब जरा हम देखते हैं कि सब लोग कैसा रिएक्ट करने वाले हैं, और अब जब सब अपना हाथ रखने वाले होते हैं उतने में ही धीरे धीरे सब लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे रुको 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 यार, जरा जवाब के पहले मेरा एक सवाल तो सुन लो। मुझे ये बताओ कि क्यूट गर्ल का जो अंडरवेयर है उसका कलर कौन सा है? और इस सीन में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बैड दिख रहा था। इसने लिटरली यहाँ पे रूल नंबर 5 को ब्रेक कर दिया, जो कि था कि तुम क्वेश्चन पूछे बगैर बात नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन के लिए ही अपना आवाज निकालना है, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पे ये अपना क्या दिमाग चला रहा है भाई, इसने लिटरली अपना डेप्थ डबल कर लिया है। तो ब्रो अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो बहुत ही इंसेन होगा, तो उसको मिस मत करिए। मैं उसे अभी कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर आप लोग को वीडियो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग मेरे और वीडियोस मिस ना करें। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो येलो बॉय के पास आता है और कहता है कि ओए येलो बॉय मुझे पता है कि तुझे हमारी क्यूट गर्ल बहुत पसंद है ना, तो अब तू सोच ना कि उसके अंडरवेयर कलर कौन सा होगा, बता बता बता। तो ये सब सुन के क्यूट गर्ल एकदम से शर्माती है। उसके बाद वो चश्मिश को बोलता है ओ चश्मिश तुझे भी यही सवाल है ना कि उसके अंडरवेयर कलर कौन सा है, बता बता। ऐसा करके वो एक एक करके सबसे ये सवाल पूछ रहा होता है। तभी वो बोलते हैं तो तुम में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा है ना, क्योंकि तुम लोग को डर लग रहा है कि तुम लोग का जो कर्जा है वो डबल हो जाएगा। लेकिन 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 मैं तुम लोग के अंदर देख सकता हूँ कि तुम लोग कितने कच्चे दिमाग के लोग हो, क्योंकि तुम लोग कोशिश करोगे तुम्हारा सारा का सारा कर्जा इस ब्राउन गर्ल के ऊपर चला जाए है ना। तो इसीलिए मैंने अपना आवाज करके यहाँ पे सारा का सारा कर्जा अपने ऊपर ला दिया है। तो इससे तुम्हारा प्लान बिगड़ने वाला है, क्योंकि अभी ब्राउन गर्ल के ऊपर तो सारा कर्जा नहीं जाने वाला है। और वैसे भी मेरे जो नोट है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो बंदा लास्ट प्लेस पे आएगा उसको सारा का सारा अपना ऊपर का कर्जा उस बंदे को देना पड़ेगा जिसके पास सबसे कम कर्जा रहेगा। ऐसा ये बोलता है, जो कि असल में झूठ होता है। यहाँ पे इन लोग के दिमाग से खेल रहा होता है। इसलिए वो बोलता है देखो अब लास्ट प्लेस पे तो मैं आ ही गया हूँ, तो मेरा जितना भी कर्जा है वो सब तुम में से किसी एक के ऊपर जाए, क्योंकि तुम लोगों में से कोई तो एक बंदा अपना पूरा पूरा कर्जा गायब कर रहा है ना। तो ये बोल के वो अपने दोस्तों के माइंड से खेलना स्टार्ट करता है, जो देख के हमारी स्कूल की गर्ल्स कहती है भाई ये बंदा डेफिनेटली उस ट्रेटर को ढूंढ रहा है। फिर वो हंसते हुए कहता है वैसे भी हम लोग को तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम पांचों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में कौन सा धोखेबाज होने वाला है ना। चलो गेम कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ। तो जैसा कि सवाल पूछा गया था कि क्या हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, सब लोग हाथ रखो और इसका तो आंसर डेफिनेटली यस होने वाला है ना, आ जाओ आ जाओ। ऐसा बोलकर सबको बुला रहा होता है। और इस सीन में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बैडस दिख रहा होता है। ये देख के स्कूल गर्ल्स भी कहती है भाई ये बंदा डेफिनेटली बहुत अलग है। सब लोग अपना हाथ रखते हैं कॉइन के ऊपर और उसके बाद हमारा माबूनू बोलता है कि कुकुरी-सान हमें आप आंसर बताइए। और जैसे ही आंसर शुरू होता है तो सबका हाथ यस पे जाता है, जो देख के हमारी कुकुरी-सान कहती है कि चलो तुम लोगों ने गेम क्लियर कर लिया। ये देख के हमारी पिंक गर्ल कहती है ओ माय गॉड ये बंदे ने कैसे कोड को क्रैक किया। और उसके बाद हमारी जो टोका जैसे दिखने वाली बंदी होती है वो कहती है कि इस वक्त हमारे इस मेन कैरेक्टर ने सबके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन भर दिया कि इनमें से कोई तो भी एक है जो कि धोखेबाज है। तो अब ये अपने दोस्त लोग एक दूसरे को यकीन करेंगे कि नहीं वो तो हमें पता ही नहीं है। तो अब तो हमारे हीरोज ने पहला गेम तो क्लियर कर दिया, तो उन लोग को 2 मिलियन येन तो मिल चुका है। पर जैसे ही लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले होते तभी हमारा हीरो बोलता है कि 1 मिनट दोस्तों तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग को कितना कितना कर्जा है। तो सब लोग बोलते हैं कि भाई जैसे हम लोग
लोग को 2 मिलियन येन मिला है, तो सब लोग का 4 लाख कर्जा निकल जाना चाहिए। तो इस वक्त चश्मिश भाई बोलते हैं मेरे पास तो 3.6 मिलियन का कर्जा है। येलो बॉय बोलता है मेरे पास भी 3.6 है, और तो और हमारी क्यूट गर्ल और ब्राउन गर्ल दोनों के दोनों कहते हैं कि हम लोग के पास भी 3.6 मिलियन का कर्जा है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका कर्जा डबल हो चुका होता है। वो बोलता है मेरे पास ज्यादा ही कर्जा है, जो कि है 7.2 मिलियन का, आई मीन 7.6 मिलियन, क्योंकि सिर्फ 4 लाख कम हुआ है। पर ये चलता है यार, मुझे हमारे दोस्ती के बीच में ये सब तो चलता ही रहता है, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा बोल के इन लोग को यहाँ से निकालता हो। जैसे सब लोग यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट गेम के लिए, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे 1 मिनट रुक जाओ, मेरे शू का लेस खुला है। ऐसा बोल को यहाँ पे रुकता है और रुकने के बाद वो फटाक से जाके सबके कार्ड्स को उठा के चेक कर रहा होता है कि सबके ऊपर सेम चीज लिखा हुआ था। जैसे वो ये कर रहा होता है उतने में वो एक चीज नोटिस करता है कि भाई इन कार्ड के ऊपर जो इंक से लिखा हुआ रहता है वो सब का सब मिट रहा होता है। जो देख के हमारी टोका बोलती है कि हाँ तुम्हें क्या लगा कि हम लोग इस गेम को इतना सिंपल बनाएंगे, हम लोग ने कभी सोचा नहीं होगा इन सब चीजों के बारे में। बेटा तू ये गेम पहली बार खेल रहा है, हम इस गेम को सालों से चला रहे हैं, हमें पता है कि तुम जैसे लोग क्या क्या करते हो। तो हमने यहाँ पे एक स्पेशल इंक यूज किया था जो कि कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती है। जो देख के हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है और इतने में यहाँ पे क्यूट गर्ल आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोल के वो आगे आती है और वो बोलती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। बाय द वे तुम्हें क्या लग रहा है कि हम में से ट्रेटर कौन है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते देखो मैं सच बोलता हूं मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले कि ट्रेटर तुम ही हो शायद, क्योंकि जब से पैसे गायब हुए हैं उसके बाद से तुम बहुत ऑकवर्ड बिहेव कर रहे हो। तो ये सुन के क्यूट गर्ल बोलती है ना ऐसी बात तो नहीं है, मैं ट्रेटर नहीं हूँ, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, तुमने मेरे बारे में सोचा भी कैसे? वो कहता है कि क्योंकि मैं जिस सवारागी को जानता हूँ वो ऐसी नहीं है। जब तुमने हमसे कहा था कि भाई क्या फर्क पड़ता है हम में से किसके पास कितना कर्जा है, हम लोग को बस मिलकर इस कर्जे को निकालना चाहिए, नहीं ये बात गलत है क्योंकि तुम किसी के भी कर्जे के बारे में इतना नहीं पूछती हो। तो मुझे लगा कि तुम कुछ ना कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। फिर वो कहती कि नहीं पर मुझे भी ऐसा लगा कि शायद तुम ट्रेटर क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की कमी होती है। ऐसा बोल के दोनों ब्लेम एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। फिर इनके बीच थोड़ी सी अनबन होती है, तभी लोग कहते हैं चलो ये बात छोड़ो। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड करना चाहती हूँ? क्योंकि उसका रीजन ये है कि मेन कैरेक्टर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये मैं तुमसे कब से कहना चाहती थी। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक हेड पैट देता है। फिर इनके बीच थोड़ी बहुत बातें चलती है जहाँ पे ये बंदी उसको बोलती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। असल मेरा जो डेप्थ है ना वो 7.6 मिलियन येन का है। उसका रीजन ये है कि जब तुम लोगों ने मुझे रोका था तब शायद मेरी हल्की सी चीख निकल गई थी जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे डेप्थ को इंक्रीज कर दिया। तो ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को शॉक लगता है। वो बोलते हैं हाँ ऐसी बात है? तो वो कहती है हाँ ऐसी बात है और मैं इस चीज के बारे में किसी को बता नहीं सकती सिवाय तुम्हारे। तो ये सब सुन के वो बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसे इनके बीच में बातें चलती होती है। लोग कहते हैं अब हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए वगैरह वगैरह, और ये सब चीज पीछे से चश्मिश बॉय सुन रहा होता है। तो आप लोग क्या लगता है कि चश्मिश बॉय एक ट्रेटर है? मुझे नहीं पता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाती है कि लोग इनके स्कूल के छत के ऊपर आते हैं और अपने नेक्स्ट गेम के लिए रेडी होते हैं। तभी इनके सामने मानेबू आता है और मानेबू बोलते हैं ओए 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 मुझे मानेबू मत बोलो, तुम लोग मुझे बोलो टीचर मानेबू, क्योंकि तुम्हारा जो नेक्स्ट होने वाला है उसका नाम है नेक्स्ट गेम, जो कि इधर छत पे होने वाला है। और ये गेम है ऊपर देखते रहो, इसका नाम होने वाला है बैड माउथ सुगाराकू। अब ये गेम कैसा है कि तुम लोगों को एक एक करके अपने दोस्तों के बारे में कुछ न कुछ गलत चीज लिखनी है इस डिब्बे के अंदर और उसको लिख के तुम्हें इस पेपर को डिब्बे में डालना है। अब जितना तुम अपने दोस्तों के बारे में गलत चीज लिखोगे उतना ही उनको पॉइंट्स मिलेगा हमारे सर्वे के लोगों के हिसाब से, और जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो इस लैडर में आगे तक जाएगा। तो जो बंदा पहले इस गेम को क्लियर करेगा वो इस गेम को जीत जाएगा, और जो जीत जाएगा इस गेम को उसको, और जो बंदा इस गेम को पहले क्लियर करेगा वो बंदा थर्ड गेम खेलेगा, और बाकी के 4 लोग जो बच जाएंगे वो लोग थर्ड गेम नहीं खेलेंगे। तो एक तरह से तुम लोग को इस गेम को क्लियर करना इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि जो बंदा क्लियर करेगा वही थर्ड गेम खेलेगा और बाकी के 4 लोग फ्री हो जाएंगे। तो अब इस गेम को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा बोल के इन लोग को सबके सब रूल समझाता है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे तुम लोग तुम्हारे सारे के सारे बैड माउथिंग वाले मतलब बेइज्जती वाले चीजें लिख सकते हो, सर्वे उनको चेक करेगा और तुम लोग उसके हिसाब से एक एक स्पेस आगे जाओगे। एक चीज और, अगर तुम में से किसी ने भी झूठ बोला है और हमें पता चलता है कि उस बंदे ने झूठ बोला है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो डायरेक्टली गेम के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो एक ही बंदे को ये गेम क्लियर करना है और बाकी के सब लोगों को 4-4 लाख का येन मिलके उनके डेप्थ में से पैसे कम हो जाएंगे। तो तुम लोग यहाँ से आराम से घर भी जा सकते हो। तो आराम से तुम लोग बैठो, सोचो कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोल के हमारा मानेबू यहाँ पे स्माइल करता है। फिर ये सुन के हमारी क्यूट गर्ल बोलती है कि तो बिल्कुल भी अनफेयर है, अगर हमें हमारे दोस्तों के बारे में कुछ लिखना ही नहीं तो हम क्या करें? तो वो कहता है अरे एक और रूल है, तुम लोग चाहो तो तुम लोग लिटरली वो पेपर को ब्लैंक छोड़ सकते हो, जिसके बाद तुम लोग को एक एक स्टेप आगे जाने का मौका मिलेगा और तुम लोग आराम से जीत सकते हो, है ना? फिर ये सुन के हमारी क्यूट गर्ल बोलती है कि अरे यार ये अच्छा तो है लेकिन हम लोग एक दूसरे को बिट्रे नहीं करेंगे। ऐसा वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं और ये देख के हमारी येलो बॉय को गुस्सा आता है और वो इन लोग के बीच में कूदता है और हमारा जो मानेबू होता है वो बोलता है अब तुम तुम्हारे दोस्तों को कैसे बचाओगे, तुम लोग को तो पता ही नहीं कि गेम असल में कैसे चलता है। ये सब देख के हमारी स्कूल की गर्ल्स बहुत खुश हो रही होती है और बोलती है अब गेम स्टार्ट तो होने दो। सब लोग यहाँ पे बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को सिर्फ 60 बार ब्लैंक नोट्स डालना है। तो पहला राउंड स्टार्ट होता है और सब लोगों ने एक भी बेइज्जती नहीं की होती है। तो ये देख के माने बोलते हैं तुम सब लोग एक एक स्टेप आगे जा सकते हो। सब लोग एक एक स्टेप आगे जाते हैं और उसके बाद जो होता है उनके ऊपर एक पॉपअप आता है और उस पर लिखा होता है कि तुम सब लोग को 1-1 लाख येन का और फाइन लग चुका है क्योंकि तुम सब लोगों ने एक साथ एक एक स्टेप आगे लिया है। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो बाय द टाइम हम लोग ये गेम कंप्लीट करेंगे तो हम सबके ऊपर 6 मिलियन येन का और कर्जा लग जाएगा, जो कि हमारे मेन कर्जे से बहुत ज्यादा है। तो अब हम क्या करें? फिर वो लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, जहां पे वो लोग वापस से किसी की विजिट नहीं करते, लेकिन इस बार उन लोग को 5-5 लाख येन का कर्जा लगता है। तो जो देख के इन लोग को सबको शौक लगता है। वो लोग बोलते हैं भाई सेकंड राउंड में हम लोग के ऊपर 6 लाख येन का कर्जा लग गया तो हम लोग का नॉर्मल वाला थे तो ये बहुत खतरनाक है, अब हम करें क्या? और बाय द टाइम कोई बंदा आगे पहुंच जाए तो उसके
ऊपर 3 मिलियन येन का कर्जा लग जाएगा। भाई ये तो बहुत गलत है। ये देख के हमारी क्यूट गर्ल को गुस्सा आता है तो उसको येलो बॉय रोकता है, बोलते तुम गुस्सा मत हो। फिर थर्ड पीरियड की बारी आती है जिसमें हम लोग को मालूम पड़ता है कि इसमें से एक कार्ड ब्लैंक नहीं है, जो देख के सबको शॉक लगता है। और इसमें जब इन लोग को मालूम पड़ता है कि किसने किसकी बेइज्जती की है और वो लिखा होता है कि जो हमारी क्यूट गर्ल है उसको मेन कैरेक्टर पसंद है। ये देख के क्यूट गर्ल को झटका लगता है, वो बोलती है ये बात किसने रिवील किया, किसने ये बात रिवील की। ऑफ कोर्स उसमें एक चीज और लिखा होता है कि जो क्यूट गर्ल है वो कुछ टाइम पहले तक चश्मिश बॉय को डेट करती थी। ये देख के क्यूट गर्ल बोलती है ये क्या हो रहा है, और येलो बॉय तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसको जो क्यूट गर्ल पसंद है वो किसी और से प्यार करता है और उसने पहले से किसी और रिलेशनशिप में थी। ये देख के भाई येलो बॉय को झटका लगता है और हमारी क्यूट गर्ल भी टेंशन में आती है। और फिर सर्वे होता है और इसमें हमें ये मालूम पड़ता है क्यूट गर्ल को 5 पॉइंट मिले तो वो 5 पॉइंट आगे जाएगी और उसको प्लस 500,000 येन का बोनस मिला, जिसकी वजह से उसका 0 हो जाता है पूरे चार्जेस। फिर इसके बाद सब लोग यहाँ पे बातें करते हैं। हमारा येलो बॉय चाहता है मेन कैरेक्टर बोलते हैं भाई क्यूट गर्ल को तू पसंद है, ये क्या हो रहा है भाई। और मीनवाइल यहाँ पे चश्मे पे बोलते हैं हाँ क्यूट गर्ल पहले मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। असल में जब हम लोग बचपन में थे तो मेरे डैड और उसके डैड बचपन के दोस्त है, तो बचपन से मेरी फैमिली और उसकी फैमिली मिलती रहती, तो वो लोग मस्ती मजाक में कहते थे कि अरे जब ये लोग बड़े होंगे तो इन लोग की शादी हो जाएगी। और हम लोग भी कहते थे कि हम लोगों ने इस चीज को प्रिटेंड किया कि हम लोग डेट कर रहे हैं और एक तरह से ऐसे करते करते हम लोग को प्यार हो गया एक दूसरे से। तो हाँ हम लोग बचपन से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये सुन के भाई येलो बॉय को जो झटका लगता है तभी हमारा येलो बॉय बोलते हैं अरे मानिबू क्या ये बात सच है। तो वो कहता है कि हाँ अगर इन लोग के बीच में रोमांटिक फीलिंग थी तो ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं ऐसी बात है। और इसके बाद हमारा चश्मे बंदा बोलता है हाँ मैं इससे प्यार करता था, जो देख के ये लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही डिफरेंट चीज है। और इसके बाद वो बोलते हैं येलो बॉय तुम मेरी बंदी से इतना बात करते इस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आता था, समझे क्या। तो ऐसी इनकी दोस्ती के बीच में यहाँ पे दरार आना शुरू तो हो ही चुकी है। फिर वो जाता है येलो बॉय के पास, उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलते भाई तू गधा है भाई, मेरे को तो मारने का इतना मन करता लेकिन मैंने कभी मारा नहीं तुझे। आई मीन लिटरली इनके बीच में झगड़ा भी शुरू हो रहा है यहाँ पे, जो देख के येलो बॉय इसको मुक्का मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आता है और वो इन लोग को धक्का मार के दूर करता है और बोलता है भाई तुम लोग के वजह तुम देख रहे हो कि भाई क्यूट गर्ल के साथ क्या हो रहा है, वो एकदम से दुखी हो चुकी है। फिर क्यूट गर्ल के पास जाती है हमारी ब्राउन गर्ल और वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें मेन कैरेक्टर पसंद है, तुम्हें पता ना कि मुझे भी वो पसंद है। ऐसा बोल के यहाँ पे अभी पांचों के बीच में झगड़ा शुरू हो चुका है। फिर बारी आती है फोर्थ वाले टाइम की, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाता है, वो नोट पे कुछ तो लिखता है और नोट अंदर डाल के बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए वो हमारी क्यूट गर्ल के कंधे पे हाथ रखता है, बोलते मैंने मेरा ब्लैंक रखा है और ऐसा बोल के आगे निकलता है। बट मुझे लग रहा है कि इसने झूठ बोला, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि इसने पेन यूज किया था, तो भाई इसने ब्लैंक तो नहीं रखा है। फिर क्यूट गर्ल अंदर जाती है, एक एक करके सब लोग अंदर जाते हैं और सब बोलते हैं कि हम लोगों ने ब्लैंक नोट रखा है। लेकिन जैसे ही लोग बाहर आते हैं तो माने बोलते हैं कि इस बार हमें 3 कन्फेशन मिले हैं, जो देख के हमारी पिंक गर्ल बोलती है अब गेम शुरू हो रहा है ना भाई। पहला कन्फेशन होता है कि जो हमारा येलो बॉय है वो बचपन से लेके अब तक अपनी मम्मी के साथ ही नहाता है। आई मीन ब्रो ये क्या बात हो गई भाई, तू अपनी मम्मी के साथ कैसे नहाता है, इसकी मम्मी से नहाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा गया रहता है कि वो 1 हफ्ते तक नहीं नहाता बहुत बार। आई मीन ब्रो भाई बहुत बात आती होगी इससे। फिर इसके बाद तीसरा होता है कि जो हमारी क्यूट गर्ल है उसने एक बार प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। ये देख के भाई जो क्यूट गर्ल को धक्का लगता है और इसमें सब लोग क्यूट गर्ल को 5 पॉइंट देते हैं और वो आगे जाती है। तभी येलो बॉय उससे पूछता है कि तुमने सच में प्लास्टिक सर्जरी कराई है? तो वो कहती है मैं कराऊं या ना कराऊं उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है, अब तो तुझे पता चल गया कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं तो दूर हो जा मुझसे। ये देख के येलो बॉय एकदम से झटके में बैठा होता है और यहाँ पे इनकी दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो रही है। भाई इस एनिमे के अंदर तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ब्राउन गर्ल पता नहीं क्यों लेकिन पागल होकर रो रही होती है। अब इसके साथ क्या हुआ वो जानने के लिए आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी टोका जैसी दिखने वाली लड़की होती है वो पिंक गर्ल को कहती है कि देखो यार इस दुनिया में लोग ना दोस्ती सिर्फ 3 मतलब के लिए करते हैं। पहला कि अगर तुम्हें उस इंसान के साथ टाइम पास करने मजा आता है, गेम्स खेलने मजा आता है तो। दूसरा तुम्हें उस इंसान से पैसे मिल रहे हैं। और तीसरा तुम इस इंसान को बुली कर सकते हो तो तुम्हारा टाइम पास हो रहा है। इन 3 ही चीजों के लिए लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं ज्यादा करके इस दुनिया में। और इस दुनिया में अनकंडीशनल दोस्ती जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इसके बाद बारी आती है 5वें पीरियड की, जब हमें मिलता है एक बहुत ही क्रेजी सा रिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। हमारा मानिबू कहता है कि जो हमारी ब्राउन गर्ल थी वो स्कूल के टाइम पे लड़कों के साथ डेट पे जाती थी। ये सुन के ब्राउन गर्ल रोने लगती है और उसका दिमाग खराब होता है। वो बोलती है ये बात किसने बताया, ओ माय गॉड, ऐसे करके रो रही होती है। वो लिटरली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसका, वो बैठ जाती है और पागल की तरह रो रही होती है। ये देख के तो भाई सबको शॉक लगता है और वो बोलती है कि क्यूट गर्ल तुमने ऐसा क्यों किया, इस चीज के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था। क्यूट गर्ल कहती है कि नहीं ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बताया उसको, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ब्राउन गर्ल उसकी बात नहीं मानती, वो रोती ही रहती है। ये सुन के हमारा येलो बॉय बोलता है तुमने इतना गंदा काम किया, तुम कुछ पैसों के लिए लड़के लोगों को किस करती थी, तुम तो बहुत गंदी लड़की हो ब्राउन गर्ल। ये सुन के चश्मिश बॉय को गुस्सा आता है और वो येलो बॉय को एक चमाट मारता है, बोलते ओए तू क्या बात कर रहा है, शांत रहे, हमारी दोस्त है वो, समझा कि नहीं। ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलते भाई एक काम करो सब लोग शांत हो जाओ, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ। लेकिन वो जाता है ब्राउन गर्ल के पास और उसको शांत करने की कोशिश करता है। ब्राउन गर्ल उससे बात करती है और फिर हमारा चश्मिश बंदा क्यूट गर्ल को अपने पास लेके जाता है। और यहाँ पे जो हमारा येलो बॉय होता है वो तो बेचारा मार खा के ऐसे ही बैठा होता है। आई मीन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये जो यहाँ पे चश्मिश बंदा है वो हर जगह पे जाके क्यूट गर्ल को अपने पास ही खींचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि देखो भाई अब वापस से हमारी जो ब्राउन गर्ल है उसको सबसे ज्यादा
पॉइंट्स में तो वो 5 स्टेप आगे जाएगी। और इस वक्त 13 स्टेप पे होती है हमारी क्यूट गर्ल, 9 स्टेप पे होती है ब्राउन गर्ल, 8 स्टेप पे होता है हमारा मेन कैरेक्टर, 7 स्टेप पे होता है येलो बॉय और 5 स्टेप पे होता है चश्मिश बंदा। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि नंबर 1 पे जो हमारी क्यूट गर्ल है उसके ऊपर 1.8 मिलियन गेन का कर्जा है। नंबर 9 स्पॉट पे जो बंदी है ब्राउन गर्ल उसके ऊपर 1 मिलियन गेन का कर्जा है। 8वें स्पॉट पे हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर 1.2 मिलियन, येलो बॉय के ऊपर 1.2 मिलियन और हमारा नॉर्मल कैरेक्टर के ऊपर सिर्फ 7 लाख येन का खर्चा होता है। मतलब चश्मिश बॉय की बात कर रहा हूं मैं। फिर वो कहता है कि अगर हम इस हिसाब से जाएंगे तो जो बंदा पहले गेम क्लियर करेगा वो नेक्स्ट राउंड पे जाएगा और बाकी सब लोग को 4-4 लाख येन मिल जाएगा। मतलब एक तरह से तुम लोग को 1 मिलियन येन मिलने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो वो मेन कैरेक्टर रहेगा वो जाएगा नेक्स्ट गेम में अकेले ही और उसको बहुत मैसिव सफरिंग करना पड़ेगा। और ये क्या होगा वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसके सब लोग एक दूसरे चेहरा देखते हैं और वो बोलते हैं कि लेट्स से कि हमारी क्यूट गर्ल ने गेम क्लियर कर लिया तो क्या होगा, उसको 1.4 मिलियन येन तो मिल जाएगा जो कि बहुत बड़ी रकम होती है जीतने की। लेकिन वो 1.4 मिलियन येन उसको नहीं मिलेगा, ये तुम चारों को मिलेगा एक एक करके और उसको तुम सबका कर्जा मिलेगा। तो एक तरह से उसके पास 5.5 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा जिसके वजह से वो तो फंस जाएगी बेचारी। जीतना ही इसमें लॉस है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चाहता है ब्राउन गर्ल के पास, उसको शांत करवाता है और वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मुझे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, मुझे कैंपस पे लोग बुली करते थे, मुझे मारते थे, वो लोग लड़कियां मेरी बहुत बेइज्जती करती थी। फिर हमें उसका बैक स्टोरी दिखाती है। वो बाथरूम में पॉटी कर रही होती है तो उसके ऊपर ये लोग पानी फेंकते हैं, वो खाना खाने जाती है तो उसके ऊपर ये लोग पानी फेंकते हैं, उसके डेस्क की वाट लगाते हैं, उसके ऊपर ये लोग बहुत गंदी चीजें करते रहते थे। तो इन सब की वजह से हमारी जो ब्राउन गर्ल थी वो हमेशा बुली होती रहती थी। उसको लगता है कि वो करे क्या। तो एक तरह से उसके दिमाग में आया कि अगर वो इन लोग को पैसे देगी तो शायद उसके बुरी लोग उसको छोड़े। तो उसने इन लोग को जाके पैसे दिए और जैसे उसने इनको पैसे दिए वो लोग शांत हो गए। और ये देख के उसको मालूम पड़ेगा भाई अगर मैं इनको पैसे दूं ये लोग मुझे बुली नहीं करने वाले। लेकिन उसकी फैमिली बहुत मिडिल क्लास फैमिली थी और उसको इतने पैसे नहीं मिले। तो उसने बोला कि अब मैं पैसे कमाऊं कहां से। तो वो जाके फोटोशूट करने लगी अपने खुद का और उसके फोटोशूट के साथ वो धीरे धीरे करके लोगों के साथ डेट पे जाने लगी। किसी के साथ सिंगिंग करती थी, किसी के साथ खाना खाती थी और ऐसे वो लोगों से पैसे जमा करने लग गई थी। और किसी के तो वो मेड बन के भी मेड कैफे में काम कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक आदमी ने उसको बोला कि मेरे को तुम्हारा फोटोशूट करना है। और जैसे वो फोटोशूट करने के लिए गया तो वो हमारी क्यूट गर्ल को किस करने की कोशिश की। तो तभी क्यूट गर्ल उसको धक्का मार के वहां से भाग गई। उसके बाद से क्यूट गर्ल ने ऐसा कभी नहीं किया। आई मीन क्यूट गर्ल ही, मैं ब्राउन गर्ल की बात कर रहा हूं, थोड़ा मैं इनके नाम में कंफ्यूज हो जाता हूं कभी-कभी। फिर ब्राउन गर्ल यहां से भाग के निकल जाती है और वो कहती है कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत काम नहीं किया है। इसके बाद इसको पॉइंट्स मिलते हैं और लोग इसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स भी डालते हैं सर्वे वाले। फिर वो बोलती है कि मेरी यकीन करो मेरे बात का, मेन कैरेक्टर मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, ऐसा बोलकर रोती रहती है यहाँ पे। और फिर ये सब देख के हमारी टोका वाली बंदी बोलती है कि देखो एक लड़की के लिए जिस लड़के को पसंद करती है उसके सामने उसको प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो यहाँ पे ये सब मेहनत करो इसको बता रही है। लेकिन क्या ये लड़की सच में इतनी प्योर है? तो उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलते तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं मानूंगा। ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ता और उसके कान में कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज बोलता है जो सुन के हमारी ब्राउन गर्ल को खुशी मिलती है और कहती है ठीक है अब से मैं तुम पे भरोसा करूंगी। ये सब देख के पिंक गर्ल बोलती है अरे देखो देखो इनके बीच में प्यार वाला चीज हो रहा है, समझ रही हो तुम? तो हमारी टोका जैसी बंदी बोलती नहीं ये बंदा मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है, ये डेफिनेटली प्यार वाली बातें तो नहीं कर रहा है, कुछ और ही बातें कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाते हैं हल्का हल्का डिपिक्शन कि भाई कौवे के पंख नीचे गिर रहे होते हैं। तो ये तो मैं समझ भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसके बाद हमारी ब्राउन गर्ल कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे टेंशन नहीं है, प्लीज तुम मेरा साथ मत छोड़ना। ऐसा बोल के वो हमारे मेन कैरेक्टर को हक करती है। ये देख के हमारी क्यूट गर्ल को गुस्सा आता है, वो कहती है ओए उससे दूर दूर हो जा। लेकिन चश्मिश बंदा उसको रोकता है। भाई मुझे ऐसा लगता है चश्मिश बंदा ना क्यूट गर्ल के ऊपर लाइन मार रहा है 100%। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि चश्मिश बंदा क्यूट गर्ल को कोने में लेके जाता है और उससे कुछ तो बातें करता रहता है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि जो क्यूट गर्ल है वो उसको स्टोरी बताती है कि एक दिन क्या होता है कि बहुत सारे लड़के लोगों ने ब्राउन गर्ल को घेर के रख लिया होता है। तो हमारी क्यूट गर्ल जाती है उन सबको धक्का मार के वहां से ब्राउन गर्ल को बचा के निकलती है। लेकिन जैसे वो निकल रही होती तभी उसमें से एक बंदा बोलता है अबे ओए तुझे पता है कि तू किस बंदी की हेल्प कर रही है? ये बंदी हम लोग की गर्लफ्रेंड जैसी है, इसको हम लोग पैसे देते और ये हम लोग के साथ रेंटर गर्लफ्रेंड की तरह गर्लफ्रेंड बनकर चलती है, तो ये कोई अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा बोलते वो लोग। लेकिन यहाँ पे ब्राउन गर्ल इसके साथ भाग के निकल लेती है। फिर लड़के लोग बेंच पे बैठे होते हैं और ब्राउन गर्ल उसको पूरी स्टोरी बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, प्लीज तुम किसी को कुछ मत कहना। तो वो कहती है कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और मैंने कोई प्रॉमिस नहीं ब्रेक किया, लेकिन इसको ये बात पता कैसे चल गई? ये सब सुन के चश्मे बंदा बोलता है कि देखो 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 ऐसा भी हो सकता है कि उसने जानबूझ के ये बात लिखा हो सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए। जरा तुम देखो उसके पास वो इस वक्त मेन कैरेक्टर साथ बैठी हुई है और उसका प्यार चाह रही है, वो तुम्हें अपने आप से दूर कर रही है। उसने अपने बारे में ही ये कहानी लिख दी होगी और पूरा पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल दिया। क्यूट गर्ल तुम समझ रही हो वो तुम्हारे ऊपर गेम खेल रही है, ऐसा बोल के वो चश्मिश बंदा हमारी क्यूट गर्ल के दिमाग को खराब कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमारी स्कूल गर्ल्स अपने बातें करती है, कहती है कि कैसे अब तक गेम में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, सबके बीच में दरार पैदा हो गई है और जो हमारी क्यूट गर्ल है वो अभी सबका टारगेट बन चुकी है क्योंकि सबको लग रहा है कि उसने हमारी ब्राउन गर्ल के बारे में धोखा दिया है। लेकिन 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 इन सब का मास्टरमाइंड अब तक शांत है, हमारा मेन कैरेक्टर। उसके पास क्या उसके दिमाग में चल रहा है ये किसी को नहीं पता। फिर इसके बाद हमें हल्की हल्की आवाज आती है कि तुम लोग सब टूट जाओ, इसलिए तो मैंने वो 2 मिलियन येन चोरी किए थे। तो क्या अभी हमें रिवील होने वाला है कौन इनके बीच में धोखा देने वाला है? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कैसे जब स्कूल के बाद सब लोग बैठे होते स्कूल के ट्रिप के लिए, स्कूल खत्म हो चुका होता है, तभी हमारी जो क्यूट गर्ल होती है उसको टीचर के केबिन में बुलाया गया होता है। तो वो बोलती है सब लोग शांत रहो, मैं जा रही हूँ टीचर के केबिन में और जाने के पहले मैं मेरा ये पैसे मेरे लॉकर में रख के जा रही हूँ, ऐसा वो गधी की तरह सबके सामने बोल के निकल लेती है। वो लॉकर में पैसे रखती है और निकल जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हमारा जो येलो बॉय होता है वो अपने एक दोस्त से बुक मांगता है पढ़ाई करने के लिए। तो वो बोलता है भाई तुम ये लो तुम्हारा बुक, लेकिन तुम तुम्हारे फ्रेंड मेन कैरेक्टर से क्यों नहीं मांग रहे? तो वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर इस वक्त थक चुका है और वो सो रहा है, इसलिए तो दूसरे बंदे से
बुक मांग के पढ़ाई कर रहा होता है। इतने में एक बंदा उठता है अपने सीट से और वो भाग भाग के चाहता है उसके लॉकर के पास। तभी वो टकराता है हमारी ब्राउन गर्ल के साथ और ब्राउन गर्ल के हाथ से एक पेन निकलता है और उस बंदे या बंदी के गाल को काट देता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्राउन गर्ल असल में मांगा वांगा लिखती है। तो वो कहती है अरे तुमने देख लिया, तुम किसी को बताना मत कि मैं मांगा लिखती हूँ, ठीक है। ऐसा बोल के यहाँ से अपने मांगा को अपनी जेब में रखती है, बोलती है अरे मेरे पेन तुम्हारे गले पे कट गया, गाल पे कट गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने में हमें दिखता है कि उस इंसान ने हमारी क्यूट गर्ल जो की होती है सावारागी, उसके लॉकर को खोल के उसमें से पैसे निकाल लिए होते हैं और वो कहता है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं, मुझे नहीं लगेगा कि तो 1-2 दिन में ठीक हो जाए। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है यहाँ पे ये लोग अपने वापस से फ्लैशबैक के बाहर आते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि ये इंसान कौन है। ये बोलता है तो येलो बॉय, तुम मेरी बंदी को मेरे से दूर खींच रहे थे है ना, लेकिन मैंने मेरे मैनिपुलेशन से उसे अपने पास वापस से ला दिया है। बाय द वे प्लास्टिक सर्जरी उसने क्यों कराई थी? क्योंकि उसके चेहरे पे एक बार उसको मुक्का लग गया था, जिस वजह से उसका चेहरे पे दाग आ गया था। वो निकालने के लिए उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। ये बात को मैंने यूज करके तुम लोग को येड़ा बना दिया है। अब मेरी क्यूट गर्ल मेरी ही रहेगी और मैंने एक एक करके सबके बारे में उल्टी सीधी चीजें लिखी है। मेरे को हर एक के बारे में हर एक चीज जो पता है मैं तुम सबके ऊपर हमेशा ध्यान रखता था। जैसे कि जब क्यूट गर्ल अपने घर में जाती तो मैं उसका पीछा करता था। मैं यही हूँ चश्मिश बॉय। भाई लिटरली चश्मिश बॉय एक स्टॉकर निकला। उसने हमारी क्यूट गर्ल के लॉकर की चाबी बना के रखी थी एक्स्ट्रा, प्लस उसने क्यूट गर्ल को एक अलार्म थेफ्ट दिया था जिसके अंदर उसने एक माइक्रोफोन लगा रखा था, जिसकी वजह से वो हर एक चीज सुन सक रहा था। जब क्यूट गर्ल ने बात किया था हमारी ब्राउन गर्ल के साथ, तभी उसको मालूम पड़ गया कि ब्राउन गर्ल के साथ क्या क्या हुआ है। इससे उसको मालूम पड़ा कि ब्राउन गर्ल लड़कों को डेट करती थी और यही सब चीजें सुन के उसने सबका सब झूठ झूठ लिखा। मतलब भाई डेफिनेटली हरामी इंसान तो इसके अंदर चश्मिश बॉय ही है। चश्मिश बॉय बोलता है कि हाँ अब मेरी क्यूट गर्ल मेरे पास ही रहेगी, ऐसा बोल के वो हंस रहा होता है और हमें ये भी दिखाता है कि उसके गाल पे हल्का सा वो कट बना हुआ रहता है। आई मीन ब्रो ये इतना खतरनाक एनीमे भाई एक एक एपिसोड के साथ मुझे और पसंद आ रहा है। फिर वो कहता है कि अब हमारे बीच में कोई दोस्ती नहीं रहेगी और जब हमारी क्यूट गर्ल अकेली हो जाएगी तब मैं उसके लाइफ में आऊंगा एक नाइट बन के और उसे मेरे पास रखूंगा। क्यूट गर्ल तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, ऐसा करके वो एकदम क्रीपी सा स्माइल करता है, जिससे मुझे ये तो समझ गया भाई ये आदमी डेफिनेटली बहुत हरामी है और अब इस एनीमे में और मजा आने वाला है। फिर इसके बाद हमारी टोका जैसी दिखने वाली बंदी कहती है कि भाई ये बैड माउथ वाला गेम तो हमें ऐसे ही खेलना पड़ता है और लेकिन इनके बीच में दुश्मनी का बीज तो पहले वाले कुकरीसान वाले गेम से ही आ गया था और उसके बाद तो भाई उस बंदे ने बस इन लोग की हालत खराब करी है और कुछ नहीं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा चश्मिश बॉय हमारी क्यूट गर्ल के साथ बात कर रहा होता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसने उसके बारे में झूठ बोला होगा? तो हमारी क्यूट गर्ल बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिखा था उसके बारे में। तो हमारा ये बंदा कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ की विलन नहीं हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो और कोई बात नहीं, हम हमारी दोस्ती वापस से ठीक कर ही लेंगे, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो हो। लेकिन वो अपने मन में कहता है कि मेरा प्लान तो कामयाब हो ही गया। पहले मैंने क्यूट गर्ल की दोस्ती खराब की ब्राउन गर्ल के साथ और अब मैं ब्राउन गर्ल की दोस्ती खराब करूंगा क्यूट गर्ल के साथ। इन दोनों के बारे में उल्टा सीधा लिख के, मतलब मेरा ब्रेन कितना अच्छा है यार। ऐसा बोल के चश्मिश बंदा अपने को बहुत हाइप अप कर रहा होता है। फिर हमें मालूम पड़ता है कैसे उसने ये सब काम किया था और वो उसके कान में कहता है पर सुनो तो क्या हो अगर हमारी ब्राउन गर्ल ने खुद ही अपने बारे में ये लिख दिया हो तो, ताकि वो अपने मेन कैरेक्टर का दिल जीत सके। देखो तो वो लोग कितना क्लोज आके बैठे हैं, ऐसा वो हमारी क्यूट गर्ल के कान में बोलता है और वो उसके दिमाग को खराब कर रहा होता है। और ये देख के क्यूट गर्ल को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये तो बहुत गलत है और फिर उसको सब स्ट्राइक होता है कैसे हमारी ब्राउन गर्ल को भी वो बंदा पसंद है वगैरह वगैरह। मीनवाइल यहाँ पे हमारा माने वो मस्त पेपर प्लेन बना के उड़ा रहा होता है। भाई ये बंदा तो मजे ले रहा है इनकी लाइफ खराब होते हुए देखता हुआ। फिर चश्मिश बोलता है कि देखो तो मुझे कितना बुरा लग रहा है मेन कैरेक्टर जिसका नाम यूइची है, वो इस वक्त उस लड़की को बचा रहा है जो कि उसके दिल को झूठी तरीके से जीत रही है। सोचो उस पर क्या बीत रही होगी, उसे लगा कि वो एक अच्छी लड़की के साथ, लेकिन वो उस लड़की के साथ जिसने उसका झूठ बोल के उसका दिल जीता है। अभी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी तो उससे प्यार है ना सावारागी। बाय द वे सावारागी हमारी क्यूट गर्ल का नाम है और जो चश्मिश बंदा है उसका नाम तेंजी है और तो और हमारा जो ये येलो बाल वाला बंदा है उसका नाम शिबे है और ब्राउन गर्ल का नाम कोकोरोगी है। अगर मैं इनका नाम भूल गया तो आप लोग को अभी याद रहेगा। फिर ये सब सुनते हुए इनकी बातें सुन के हमारा मानेबू बहुत गुस्सा होता है, अरे भाई तुम गेम कंटिन्यू करो ना, क्या टाइम पास करो तुम लोग यार। इसके बाद अंदर जाता है हमारा चश्मिश बंदा क्योंकि उसको हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला होता है। वो अंदर जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूं, मैं किसके बारे में उल्टा सीधा लिखूं। हाँ मैंने इनकी फ्रेंडशिप तो खराब कर ही दी है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। लेकिन रुको 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 रुको, अगर हम लोग स्कोर बोर्ड को देखें तो अब तक मेरे बारे में किसी ने भी कुछ भी गलत लिखा नहीं है, तो इस बार मैं अपने बारे में गलत लिखता हूँ ताकि इन लोग को मेरे ऊपर शक आए ही नहीं। ऐसा बोल के वो अपना नोट लिखता है और अंदर डाल के बाहर आने वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अब तक सिर्फ 2 मिनट और 15 सेकंड ही हुए होते हैं, उसको इस रूम के अंदर 3 मिनट निकालने पड़ते हैं ताकि वही एक रूल है। फिर 3 मिनट के बाद जब हमारा चश्मे बंदा बाहर आता है तो वो देखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने क्यूट गर्ल को एक चमाट मार दिया। क्यों? और वो कहता है कि तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है क्यूट गर्ल की तेरी दोस्त खुद ही खुद के बारे में ऐसा लिखेगी, ब्राउन गर्ल ने खुद ही खुद के बारे में ऐसा नहीं लिखा है, तुझे ये सब नहीं समझ में आता है। ऐसा बोल के उसको चमाट मार के वो यहाँ से निकलता है और तभी वो कहती है कि मुझे पता है ब्राउन गर्ल जानबूझ के ऐसा कर रही है, वो तेरा दिल जीतना चाहती है और ये चीज तू नहीं समझ। तभी ब्राउन गर्ल रोते रोते हंसती है, बोलती ऐसी बात नहीं है, मैं इसका दिल नहीं जीतना चाहती। और ये सब देख के चश्मिश बंदा हंसते हुए कहता है आ भाई जो 3 मिनट में अंदर था उसमें क्या कलेश पे कलेश हुआ है यहाँ पे, भाई ये तो बहुत सही है। फिर इसके बाद हमारी क्यूट गर्ल बोलती है मैंने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए कराई थी क्योंकि मेरे मुंह पे एक चोट लग गई थी और कुछ नहीं, तुमने उसके बारे में क्यों लिखा। ये सुन के येलो बॉय को बड़ी खुशी होती है, बोलता अच्छा तो तुम मतलब बसुरत नहीं थी
ने ये यात्ता देसे ने ऐसा बोल के खुश हो जाता है, मतलब ब्रो क्या कर रहा है, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है और तू अपने खुद के दिल को बचा रहा है, डूड शट अप। मीनवाइल यहाँ पे हमारी ब्राउन गर्ल फिर से रोने का नाटक करती है और सब लोग को दिखता है कि जो हमारी क्यूट गर्ल है वो अपने आप ही यहाँ पे दूर हो रही है। और ये देख के चश्मिश बोलता है बस यही तो मैं चाहता था कि क्यूट गर्ल को तुम लोग अपने आप से दूर करो ताकि मैं उसे मेरे करीब ले आऊं, वो मेरी है और मैं उसे अपने आप से नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में क्यूट गर्ल कई होती है ब्राउन गर्ल के पास उससे चीजें क्लियर करने के लिए, लेकिन इतने में ब्राउन गर्ल उसकी बात नहीं मानती और इसी बीच में उनके बीच में अनबन होती है और इसीलिए उसे चमाट पड़ जाती है, जिस चीज का फायदा उठा के चश्मिश बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलते तू उसे भूल जा और मेरे पास आ जा, आखिर मैं तेरा ध्यान जो रखूंगा, तुझे भी पता है कि मैं कितना अच्छा हूं। और ये सब देख के भाई चश्मिश बंदा बड़ा खुश हो गया होता है, वो बोलता है कि लेट्स गो, अब ये बंदी मेरी हो गई है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी स्कूल गर्ल्स बात कर रही होती है कैसे यहाँ पे हमारे तेंजी मतलब चश्मिश बंदे ने क्यूट गर्ल को अपने पास रख लिया है। मीनवाइल हमारे मेन कैरेक्टर ने ब्राउन बंदी को अपने पास रखा है और येलो बॉय तो भाई वो अपनी दुनिया में अकेला ही घूम रहा है। भाई इसके लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, इसके पास कोई है ही नहीं यार साथ में, इसको पहले दूर कर दिया और यहाँ पे ये बैठा हुआ है। भाई तू एक काम कर, तू जा और तू मानेबू के साथ अपना टाइम पास कर ले, एटलीस्ट कोई तो रहेगा तेरे पास, एंड क्या पता मानेबू तो तुझे कोई एडवांटेज ही दे दे इस गेम के अंदर, भाई यू नेवर नो। वेल इसके बाद बारी आती है हमारी ब्राउन गर्ल की। ब्राउन गर्ल अंदर जाती है और फटाक से बाहर आती है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर चाहता है, फिर चाहती है क्यूट गर्ल, एक एक करके सब लोग जाते हैं और ऐसे ही 6th पीरियड खत्म होता है। और इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि इस बार दो लोग के बारे में किसी न किसी ने उल्टा सीधा लिखा है। तो दो ये सुन के तो हमारे चश्मिश बंदे को शौक लगता है, वो बोलते एक तो मैंने खुद ही खुद के बारे में लिखा था, दूसरा किसने लिखा, ये बड़े सोचने वाली बात होगी। चलो एटलीस्ट यहाँ पे कलेश खुद ब खुद बन रहे हैं, मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर पहला जो कलेश होता है वो लिखा होता है कि जो हमारी क्यूट गर्ल है उसको लड़के लोग का अंडरवेयर पहनना बहुत पसंद है। तो ये सुन के हमारी क्यूट गर्ल को गुस्सा आता है और वो कहती है ओए ब्राउन गर्ल तूने ये लिखा है ना। तो ब्राउन गर्ल अपने मेन कैरेक्टर पे छुप के बोलती है हाँ तूने भी मेरे बारे में लिखा था वगैरह वगैरह। आई मीन ब्रो किस लड़की को लड़कों के अंडरवेयर पहनने मजा आता है भाई, क्या मजा है उसमें। आई मीन मैं समझ सकता हूँ वो कंफर्टेबल होते हैं बट स्टिल क्यों, लेट इट बी भाई, एनीमे है देखते रहते हैं। फिर उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है दूसरा झूठ ये होता है कि जो हमारा चश्मिश बंदा है वो अपने उम्र के बारे में झूठ बोल रहा है, वो असल में इन सबसे 1 साल और बड़ा है। तो वो कहता है कि हाँ असल में जब बचपन छोटा था तो मेरा मतलब 1 साल खराब हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा लेट स्कूल में एडमिशन लिया था, ये बात मैंने तुमसे छुपाई ताकि तुम लोग मुझे अपना सीनियर ना समझो। हाँ बाप रे मेरे बारे में ये किसने लिखा होगा, ये कितना एम्बैरेसिंग है, ऐसा वो नाटक करता है। मतलब ब्रो सबको पता है तूने खुद के बारे में लिखा, ठीक है ज़्यादा तेज मत बन। फिर वो कहता है ये बात तो लेकिन सिर्फ हमारी क्यूट गर्ल को पता थी, लगता है क्यूट गर्ल तुमने मुझे धोखा दिया है ना, हम तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। ऐसा बोल के क्यूट गर्ल को फिर से आइसोलेट करता है, मतलब ये बंदा लिटरली अपने दिमाग से खेल रहा है। तो क्यूट गर्ल कहती है अरे मैंने ऐसा नहीं लिखा। तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। ऐसा बोल के उसको फिर से कोने में लेकर जाता है और उसको वापस से मैनिपुलेट करता है। लिटरली ये बंदा सबको दिखा रहा है कि क्यूट गर्ल जो है वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है और ये उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। भाई ये तो मास मैनिपुलेटर वाला काम कर रहा है भाई, एक एक करके सबके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा है और हमारी क्यूट गर्ल को तो और ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है। वेल फिर इसके बाद दो लोग को वोटिंग मिलती है 41 और 39%। फिर इसके बाद तो जो हमारा चश्मिश बंदा है वो आगे निकलता है और उसके पीछे हमारी जो क्यूट गर्ल होती है उसको एक स्पेशल चांस मिलता है और ये चांस होता है कि वो किसी भी एक बंदे को नॉमिनेट कर सकती है और उसके बारे में इंटरनल अफेयर्स कोई ना कोई अंदर से राज बाहर निकालेंगे, जिससे तुम्हें ये मालूम पड़ा कि वो बंदा असल में कितना क्लीन है और कितना खराब है। ऐसे बोल के तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। ये सुन के चश्मिश बंदे का दिमाग खराब होता है, वो होता है वेट अ मिनट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इन लोग को तो सब मालूम पड़ेगा कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने मतलब तोमोदाची गेम के लिए 2 मिलियन येन को डाला हुआ था। अगर इसने मेरा नाम लिया तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे बारे में सारा का सारा सच बाहर आ जाएगा, जो मैंने इतनी मेहनत की है वो सब इन्हें पता चल जाएगा। ओ माय गॉड प्लीज तुम मेरा नाम मत लेना, प्लीज तुम मेरा नाम मत लेना, ऐसे ही अपने मन में कह रहा होता है। वेल इतने में हमारी क्यूट गर्ल सोच रही थी किसका नाम ले। वो कहती है कि मैं अगर ब्राउन गर्ल का नाम लूंगी तो उसके और बहुत सारे राज बाहर आ जाएंगे जो कि मैं नहीं चाहती। येलो बॉय के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं बस एक ही बंदे को यहाँ पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और वो है हमारा चश्मिश बंदा, तो मैं चश्मिश के बारे में बोलूंगी। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ने वाली होती है, चश्मिश का नाम लेने वाली होती है। लेकिन उतने में यहाँ पे हीरो की तरह एंट्री लेता है हमारा येलो बॉय। येलो बॉय बोलते अरे सुनो 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 तुम एक काम करो, तुम मेरा नाम ले लो, क्योंकि मेरे बारे में तो किसी को कुछ पता है नहीं और मैंने कुछ गलत काम किया भी नहीं है, तो यहाँ पे लिटरली इन लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, तो एक काम करो तुम मेरा नाम ले लो। तो ये सुन के हमारी क्यूट गर्ल बोलती ठीक है ना, तुझे चलेगा ना कि मैं अगर तेरा नाम लूँ? तो वो बोलता है हाँ पक्का। तो हमारी क्यूट गर्ल बोलती ठीक है मैं शिबे का नाम लेती हूँ, तुम शिबे के ऊपर डिगिंग कर सकते हो। तो अगले ही सेकंड ये बोलता है शिबे तुम तो बहुत कुछ छुपा रहे थे, तुम्हें लगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो है ना कि तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन देखो पीछे तुम्हारे डैड एक नंबर के बेकार आदमी है, वो करप्शन में काम करते हैं, इसीलिए तुम्हारी फैमिली इतनी अमीर है, वो लोगों से घूस लेते हैं, उसके साथ साथ वो हमेशा हर लड़की के साथ गलत गलत काम करते हैं। तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं है, उसके साथ साथ उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा कांड किया है जिसके ऊपर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं उस चीज को छुपाने के लिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो काम क्या है, क्या हम उसका भी राज बाहर निकाल दें शिबे? ये सुन के येलो बॉय का जो दिल टूटता है, येलो बॉय यहाँ पे जमीन पे गिर के ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन ले रहा होता है, उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमारी क्यूट गर्ल्स कहती है कि भाई देखा तुमने, जो हमारी ऊपर बैठी होती है स्कूल गर्ल्स, ये लोग कहती है कि देखा हमें हर एक इंसान के बारे में सब पता है और तुम्हें पता नहीं कि कैसे होता है कि जब तुम समझो कि जैसे किसी के फादर एक क्रिमिनल होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अरे वो बच्चे के फादर क्रिमिनल, तुम अपने बच्चे को उसके साथ मत खिलाओ। वैसा सेम इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। अब जब सबको पता है कि शिबे के फादर एक गलत इंसान है तो शायद सब लोग शिबे को अपने आप से आइसोलेट कर लेंगे और ऐसे ही वो बंदा अकेला हो जाएगा। यही यहाँ पे गेम प्लान था हमारा और इनका भी। वेल इसके बाद शिबे यहाँ पे गिरा हुआ रहता है और हमारी क्यूट गर्ल उसके पास जाती है, बोलती है अरे शिबे तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुमने
में कुछ गलत काम नहीं किया है। इतने में यहाँ पे चश्मिश बंदा आता है, बोलते ओए तू इस बंदे से बात मत कर, इसने जब इतने गलत काम किए तो हमें नहीं पता कि इंसान आखिर ट्रस्ट करने के लायक है भी कि नहीं। उसके साथ साथ इसके डैड ने रिसेंटली कोई बड़ा सा कांड छुपाने के लिए पैसे दिए, मुझे नहीं पता कि वो कांड क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसी ने वो कांड किया होगा, क्योंकि कोई भी डैड ऐसा करेगा। शिबे तू हमसे दूर हो जा, समझा कि नहीं, दूर है यहाँ से, साले पैसा दिखाता है हम लोग को, ऐसा बोल के चश्मिश बंदा इसको बहुत भड़कता है और वो यहाँ पे सबके पीछे दरार लेके आके यहाँ से निकलता है। शिबे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर गिरा हुआ रहता है, यहाँ तक कि हमारी ब्राउन गर्ल और तो मेन कैरेक्टर भी उससे बात नहीं कर रहे होते हैं और सब लोग यहाँ से चलते हुए उसको दूर छोड़ के निकल लेते हैं। मतलब भाई शिबे ने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी भाई। तो अब हमारा क्या ख्याल, लो इन सबको रोकने की कोशिश करता है, बोलते प्लीज मेरे दोस्तों मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो लोग इसे छोड़ के निकल लेते हैं। आई मीन यहाँ पे अब येलो बॉय अकेला हो गया है और इसके बाद चश्मिश बोलता है हाँ मेरा प्लान तो कामयाब हो ही गया भाई, तू गधा है येलो बॉय, तूने खुद ही यहाँ पे कूद के अपने को फंसा दिया। अगर इन लोगों ने मुझे चूज कर लिया होता तो भाई पूरा प्लान बेकार हो गया था, लेकिन तू उसी के लायक है। ऐसा बोल के वो हंसता है और इसके बाद हमें दिखाते कि 99% वोट मिला है हमारे येलो बॉय को और इसी से वो एकदम टॉप पे पहुंचा और सेकंड रैंक पे आता है। और इस वक्त सब लोग येलो बॉय को हेट कर रहे हैं और वो नंबर 2 पे है। येलो बॉय यहाँ पे उदास होकर बैठा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड में एक और सच मालूम पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे येलो बॉय ने एक इंसान को मारा है। ये देख के तो भाई मेरी हवा टाइट हो गया। हम लाइक भाई येलो बॉय इतना शानदार, इसने किसको मारा है? और ये चश्मिश बंदा बोलते भाई ये किसने लिखा है? तो मैंने भी नहीं लिखा था, ये झूठ है कि सच है मुझे कुछ नहीं पता, ये कौन लिख दिया, कौन मेरे गेम में उंगली कर रहा है? भाई ये तो कुछ खतरनाक चीज हो रही है। और तभी हमें दिखाते कौन हो सकता है, ये कौन हो सकता है। तभी वो पीछे घूमता है और देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना ईवल स्माइल करते हुए खड़ा रहता है। भाई ये मुझे बहुत पसंद है, भाई ये बंदा बहुत ओवरपावर्ड है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्ल्स बोलती है ये सब हो क्या रहा है, किसने ऐसा बोला कि सच में इसने किसी को मारा है? हमें कुछ नहीं पता। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है भाई। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा चश्मिश बॉय बोलता है कि इसकी जो स्माइल है और इसका ट्रस्ट है अपने दोस्तों में, मैं उन सबको लूटने वाला हूं। ऐसा वो हमारी क्यूट गर्ल के बारे में बातें कर रहा होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास देख के अपने में गुस्से वाले रूप में आता है। फिर इसके बाद हमारा मानेबू येलो बॉय से पूछा कि तुमने सच में किसी को मारा है? तो वो कहता है नहीं ये झूठ है, तुमने मुझसे कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और एक रूल में लिखा हुआ है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये झूठ है तो तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना? तो ये झूठ है, तुम चेक कर लो, तुम चेक कर लो, ये झूठ है, ये झूठ है। तभी वो कहता है कि हाँ रूल तो कहता है कि अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कोई झूठ चीज लिखी है और हमने उसे ढूंढ लिया तो उस बंदे को पेनल्टी मिलेगा, लेकिन प्रूफ दे कि ये झूठ कैसे है, प्रूफ कर हमें कि तूने किसी को नहीं मारा है। ये भी तुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा मेरे भाई, हम नहीं तो कुछ प्रूफ करने वाले कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तुम प्रूफ दो। और ये सुन के हमारे येलो पे बोलते हैं मैं प्रूफ कैसे दूं तुम्हें यहाँ पे कि मैंने किसी को मारा नहीं है कभी? वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग होगी, तुमको तो सब कुछ पता है हमारे बारे में। वो कहता है हमें भले ही सब कुछ पता हो लेकिन हम तुमसे जानना चाहते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम पूछते हैं सर्वे से, सर्वे तुम क्या कहते हो? तो सर्वे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बंदे ने डेफिनेटली किसी ने किसी को मारा है। और हम लोग को मिलता है रेशो जिसमें 99% लोग कहते हैं कि इसने किसी को मारा है और इसको पनिशमेंट दो। तो ऐसे ही नंबर 1 पे आता है 22 पॉइंट्स के साथ। और अब पूरी स्टोरी चेंज हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चाहता है और बोलता है ओए मेरे दोस्त, मैं तुझे यकीन करता हूँ, मुझे पता है कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया, तू क्योंकि ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि तू एक ढक्कन है। ऐसा बोल के यहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब मैंने ये चीज ढूंढ लिया कि हम में से कोई एक है जो हमें धोखा दे रहा है और वो कौन है मुझे वो भी पता है, बस तुम लोग मेरे गेम के साथ खेलते रहो। फिर ये सुन के हमारे येलो पे बोलते अरे अच्छा ठीक है, तो बता हमें कि कौन है वो बंदा जो हम लोग को फंसा रहा है, तुझे सब पता है ना? तो ये बोलते अरे मुझे सब पता है, ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी गेम है और इसे मुझे उसी तरह से जीतना है। प्लस अब वो बंदा जो भी है मैं उसे नाम इस वक्त नहीं लूंगा, बस तुम लोग मेरा बात सुनो और इस गेम को मेरी तरफ से खेलते रहो। ये गेम बिल्कुल भी फेयर है ही नहीं। वो बोलते हैं कि इस गेम में सबसे बड़े लोग वो लोग जो लोग ऑडियंस इनको देख रहे हैं। और स्टार्टिंग में जब हम ये गेम खेल रहे थे तो हम लोग एक एक स्टेप एक साथ चल रहे थे, तो हम लोग के ऊपर कर्जा पड़ रहा था। तो ये गेम को इन लोग को बैलेंस आउट करने के लिए स्टार्टिंग में इन लोगों ने कर्जे भर के रखे, लेकिन इस गेम के अदर हाफ में इन लोगों ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे। हम लोगों ने ये चीज देखा है कि जब भी हमारी क्यूट गर्ल को बीच में एक जगह पे -500,000 का कर्जा हट गया था, उसका मतलब उसका 5 लाख येन का कर्जा हट चुका था। तो इसी तरह से मुझे पता है ये गेम बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देखो जो सुकुरागिया गेम होता है उसमें हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें आधे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, आधे पॉजिटिव होते हैं। तो अब तक शुरुआत में हमें बहुत सारे नेगेटिव मिल चुके हैं, इसका ये मतलब है कि आगे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने वाले हैं और यही इस गेम को फेयर और इंटरेस्टिंग बनाता है। अब तक हम लोग के लिए गेम बहुत अनफेयर था क्योंकि हम लोग को सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही मिले हैं। अब हम आगे जाएंगे तो हमें फेयर पॉइंट्स मिलने वाले। तो तुम लोग एक काम करो, मेरी बात सुनो और मेरे साथ खेलो, जैसे जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करो और इस तरह से हम लोग जीत जाएंगे। इनको बैलेंस आउट करना ही पड़ेगा, इन सबको सारे माइनस नेगेटिव वाले जो भी हमको येन का लॉस पड़ रहा है वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। बाय टाइम हम लोग एंड में पहुंचेंगे हम लोग का लॉस 0 होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि अब तुम लोग मेरा प्लान सुनो। अब हम क्या करेंगे ना, हम सब लोग खुद के बारे में भी गलत चीज लिख सकते हैं। तो हम लोग का नया प्लान ये होने वाला है कि जितने भी लोग फर्स्ट पोजीशन पे, जो फर्स्ट पे है वो अपने नोट को ब्लैंक रखेगा और उसके नीचे के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे लोग हैं वो लोग खुद के बारे में गंदा चीज लिखेंगे। इससे क्या होगा, इससे सबके पॉइंट्स इक्वलाइज होते रहेंगे। सामने वाला बंदा एक पॉइंट आगे आएगा और बाकी लोग नीचे के लोग 2-2, 3-3 पॉइंट आगे आएंगे और एक साथ हम लोग आ जाएंगे। फिर इसके जैसे सब लोग एक सिंगल लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ये प्लान सुनकर सबको बहुत मस्त लगता है, सब बोलते हैं हाँ ये प्लान बहुत अच्छा भी है। और हाँ, अगर इसमें से कोई बंदा हम लोग को झूठ बोलेगा तो हम लोग उसे पकड़ भी लेंगे, क्योंकि हम लोग तो खुद ही खुद के बारे में लिख रहे हैं और जहां पे जिस बंदे ने खुद के बारे में नहीं लिखा वहां पे हम समझ जाएंगे कि ट्रेटर कौन है। ट्रेटर हम लोग को इस वक्त धोखा दे भी नहीं सकता। ये प्लान बहुत मस्त रहता है और ये प्लान के बारे में सब लोग सुन के कहते हैं बस परफेक्ट है, ये हम लोग इसे फॉलो करेंगे। लेकिन चश्मिश बोलता है नहीं, मुझे ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो बोलता है ऐसा क्यों? वो कहता है मुझे तुम में से किसी भरोसा नहीं है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा क्या
तेरे पास कोई रीजन है कि तुझे ये प्लान पसंद नहीं आया, बता तो जरा। तभी वो बोलते वो बात छोड़, तू मुझे ये बता कि तुझे पता है कि कौन ट्रेडर है। वो कहता है हाँ मुझे ट्रेडर पता है कौन, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ये बोलते नहीं बताना मुझे, ताकि हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर फोकस कर सके। आई मीन चश्मिश तू कितनी भी कुछ है, तुझे नहीं बताया ट्रेडर कौन है। वो कहता है कि तू समझ जा भाई, तू इतना इंटेलिजेंट है, इस पॉइंट पे हम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तू ऐसा क्यों ट्रस्ट कर रहा है। तो वो बोलते भाई जितना बोल रहा हूँ उतना करना। फिर सब लोग वही काम करते हैं, नेक्स्ट पीरियड खत्म होता है और सब बोलते हैं हाँ हमने अपने बारे में लिखा है, हमने अपने बारे में लिखा है। फिर जैसे ये लोग की बारी आती है तभी हमारा मानवी बोलता है कि इस बार मुझे टोटल 10 कार्ड मिले हैं। क्या तुम लोगों ने रूल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिए थे? मैंने कब बोला कि तुम लोग को सिर्फ एक ही कार्ड लिखना है, जो चाहे वो उतने कार्ड्स लिख सकता है। तो अब हम देखते हैं कि किसने क्या किया। आई मीन हमारे मेन कैरेक्टर प्लान यहाँ पे फ्लॉप हो गया मेरे भाई। इसने सोचा था कि सब लोग अपने नाम पे लिख देंगे कि भाई मैं खुद की बेइज्जती कर रहा हूं, मैं खुद की बेइज्जती कर रहा हूं, लेकिन जो ट्रेडर है उसने खुद की बेइज्जती तो की, लेकिन उसने बाकी लोग की भी बेइज्जती यहाँ पे कर दी। और अब इन 10 कार्ड में भाई बहुत मजा आने वाला है। ये देख के मेन कैरेक्टर हवा छूट जाती है और चश्मिश बोलता है हाँ तुझे लगा तू मेरे को आउटस्मार्ट करेगा, साले मेरे को बहुत दिमाग है, तेरे प्लान में बहुत सारे होल्स थे। तभी चश्मिश बोलता है ठीक है याद है तूने मुझसे वादा किया था कि अगर तेरा प्लान काम नहीं करेगा तो तू हमें बताया कि हम में से ट्रेडर कौन है। तो बोलता है कि चल अब तेरा प्लान काम नहीं किया और बता हम में से ट्रेडर कौन है। तो ये बोलता है बट मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। वो बोला नहीं 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 तुझे बताना पड़ेगा ट्रेडर कौन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो सच बोलो तो मैं झूठ बोल रहा था, मुझे पता नहीं है कि ट्रेडर कौन है, मुझे लगा अगर हम लोग मेरा प्लान यूज करेंगे तो शायद से हम सब बच के आगे निकल सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया कि ट्रेडर कौन है। तो वो बोलता है कि अच्छा तो तूने हमसे झूठ बोला, इसका ये मतलब है कि हम लोग भी तेरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई मीन सच बोलूं तो यहाँ पे ये चश्मिश बंदा जो दिमाग चला रहा है भाई, वो लिटरली हर एक चीज को आगे पीछे तोड़ रहा है। ऐसा बोल के वो अपनी क्यूट गर्ल को अपने पास से दूर लेकर जाता है और बोलते अब मैं तुम में से किसी के पास नहीं आऊंगा, मैं और मेरी क्यूट गर्ल साथ में रहेंगे, अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, समझे तुम लोग, हम लोग अभी वैसे दोस्त नहीं रहे, तुम लोगों ने इसको खराब कर दिया वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो यहाँ पे इमोशनल अत्याचार कर रहा होता है इन लोग के ऊपर। और वो कहता है क्यूट गर्ल मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ चलो। फिर क्यूट गर्ल उसके साथ जाती है और हमारा चश्मिश बोलता है आखिर मैं जीत गया, क्यूट गर्ल मेरी हो गई है, अब मेरे और क्यूट गर्ल के बीच में कोई कभी भी नहीं आ सकता, क्यूट गर्ल तुम मेरी जो बन चुकी हो। फिर हमें याद आता है इसका बैक स्टोरी। वो कहता है मैंने कितना टाइम से कोशिश किया ये सब करने का और अब मैं मेरा बदला ले सकता हूँ क्यूट गर्ल से, जमाने बिताए हैं मैंने इस चीज के ऊपर, मैंने सालों से मेहनत की और अब क्यूट गर्ल तुम जब इतने वनरेबल स्टेट पे आ चुकी हो तो अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा। यहाँ पे हमारी गर्ल्स बोलते कि तो लगता है ग्रुप सी खत्म हो रहा है। फिर इसके बाद लोगों का ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा, किसी ने किसी का भरोसा नहीं किया और हमें एंड में पहुंचा देते हैं ये लोग, जहाँ पे क्यूट गर्ल एकदम गोल के पास पहुंच चुकी होती है। एक और पॉइंट उसे मिलेगा तो वो नीचे गिर जाएगी नेक्स्ट राउंड में। तभी हमारा चश्मिश बंदा कहता है कि ओए क्यूट गर्ल तू बुरा मत लगा, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। और वो अपने मन में हंस रहा होता है। ये लोग कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये गेम खत्म ही हो चुका है। तभी हमारी टोका बोलती है वेट अ मिनट, रुको 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 रुको, इसको रिवाइंड करो। ओ माय गॉड, मेन कैरेक्टर तो कितना दिमाग वाला है, इसने लिटरली हमारे आंखों के सामने हम सबको धोखा दिया है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूइची स्माइल करता है। मतलब भाई इस बंदे ने क्या किया, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। इसने ऐसा क्या किया कि जो हमारी टोका जैसे दिखने वाली बंदी को दिख गया और हम लोग को नहीं दिखा। अब भाई प्लीज रिवील कर दो कि इसने ऐसा किया क्या है। वो कहती है कि इस गेम में हमने किसी इंसान को नहीं लाया, हम एक मॉन्स्टर को लेके आए, यूइची इस गेम के अगले लेवल पे है। और तभी यूइची हाथ ऊपर करता है, बोलता है एक मिनट मेरे पास एक आइडिया है, मैं आप लोग से मजाक नहीं कर रहा, इस सीन को देख के मुझे सच में गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे ब्रो, ये एनिमे कितना अच्छा है। वो कहता है कि रुको 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 रुको, अब तो ट्रेडर अपने आप को खुद ब खुद एक्सपोज कर ही देगा। तो वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो और अभी हम कुछ भी करें हम लोग आगे नहीं जा सकते। वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज है और हम लोग हमारी क्यूट गर्ल को गोल की तरफ पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक पेनल्टी, कोई एक बंदा अगर झूठ बोले तो डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर हम इस वाले पेनल्टी को मेरे पुराने वाले स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ देंगे, अगर हम खुद ही खुद की बेइज्जती करें तो हम सब के सब पेनल्टी पा के नेक्स्ट राउंड पे पहुंच जाएंगे और हम पांचों के पांचों एक साथ नीचे कूदेंगे नेक्स्ट वाले लेवल पे। तो किसी को कुछ लॉस है ही नहीं, है ना। लेकिन 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 यहाँ पे हर एक को लेके सारे के सारे लोग नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे सिवाय उस ट्रेडर, क्योंकि वो तो कुछ गलत लिखेगा नहीं, तो इससे हमें समझ जाए कि ट्रेडर कौन है और हम सब बच जाएंगे। तो हम ये कर सकते हैं। ऐसा बोल के सबके हाथ में एक एक चिट्ठी देता और बोले चलो तुम लोग स्टार्ट करो, चश्मिश बॉय पहले तू जा, ठीक है। और वो कहता है कि जो ट्रेडर है उसने डेफिनेटली ये गेम इसीलिए खेला ताकि वो हम सबकी दोस्ती को खराब कर सके, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करेगा। तो जो भी रियल ट्रेडर है वो पेनल्टी तो पाएगा नहीं, तो अपने को बचा के यहाँ से निकल लेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें पता चल जाएगा वो ट्रेडर कौन है और वो अकेला यहाँ से जाएगा। और हम में से उस बंदे को बस ये लिखना है कि मैंने हमारी पूरी टीम को एलिमिनेट किया था तोमोदाची गेम को खेलने के लिए, मैंने ही उनको इलेक्ट किया था। और देखो हम सब झूठ बोलेंगे लेकिन वो एक बंदा सच बोल रहा होगा, तो जो भी झूठ बोलेंगे वो लोग यहाँ से आगे निकल लेंगे। और हाँ, तोमोदाची गेम वालों को तो पहले से पता है किसने हम सबको इलेक्ट करके रखा, तो उन्हें पता है कि कौन यहाँ पे गया। और ये सुन के भाई चश्मिश बॉय का दिमाग फटता है, क्योंकि चश्मिश बॉय ने ही इन लोगों को इलेक्ट करके रखा था ये गेम खेलने के लिए। पर बाकी सब जब ये सेम चीज अपने अपने नोट में लिखेंगे तो वो लोग तो एक तरह से झूठ बोल रहे हैं और ये बात गेम को पता है, तो गेम बोला तुम लोगों ने अपने बारे में झूठ बोला, इसका मतलब तुम लोग पेनल्टी भरो। लेकिन चश्मिश बॉय तो सच बोल रहा होगा क्योंकि उसने सच में ऐसा किया है। ये एनिमे में दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है। तो ये सब सुन के चश्मिश बोलता है ठीक है तुम इसको मेरे हाथ में छोड़ दो। ऐसा बोल के चश्मिश बॉय अंदर जाता है और बोलता है ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, इसने मुझे फंसा दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे 3 मिनट के अंदर कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ब्रो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मैं इस कार्ड में क्या लिखूं, हाँ मैं क्या लिखूं, चलो ठीक है मैं इसमें लिख देता हूं। और अगर मैं फंस भी गया तो मैं जाके उनके सामने रो दूंगा और बोलो तो मेरे अच्छे दोस्त है, अगर मैं रोऊंगा उनके सामने तो वो लोग मुझे माफ कर देंगे, है ना। हाँ मुझे वो लोग माफ कर देंगे, मैं ऐसा रोने का नाटक करूंगा उनके सामने। ऐसे बोल के चश्मिश बॉय यहाँ पे एकदम से हड़बड़ा रहा होता है और ये बोलता है कि
मैं उनके सामने रोऊंगा, उनको कहूंगा कि मेरी बहुत गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे किसने ब्लैकमेल किया था। हाँ ये प्लान परफेक्ट है। अब 3 मिनट हो गए और मैं जाके अंदर चला जाऊंगा, ऐसा बोल के वो बाहर आता है। फिर इसके बाद एक एक करके सब लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलते चलो ठीक है, सबने अपना अपना एप्लीकेशन डाल दिया, सब बोलते चलो ठीक है। इसके बाद हमारा चश्मिश बंदा रेडी होता है अपने आप को ठुलवाने के लिए, वो बोलते अब मैं रेडी हूँ। इसके बाद हमारा मानेबू बाहर आता है और बोलता है ठीक है मेरे पास सबके कार्ड्स है और लेट्स सी फाइनल राउंड में क्या हो रहा है। चश्मिश रोने की एक्टिंग करने ही वाला होता है कि तभी मानेबू कहता है कि वो इसमें सिर्फ एक ही कन्फेशन है, बाकी 4 तो ब्लैंक नोट्स है। और ये सुन के चश्मिश बॉय बोलता है और इसमें लिखा है कि मैं हूँ वो इंसान जिसने तोमोदाची गेम के लिए अप्लाई किया था, मिसाशा तेंजी मतलब चश्मिश बॉय। ओ भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या फंसाया इसे। चश्मिश बॉय घूम के बोलते हैं इसका क्या मतलब है, तुम लोग ने ऐसा क्यों नहीं लिखा। तभी वो बोलता है ओए चश्मिश, मैंने कहा था ना मुझे पता है कि ट्रेटर कौन है और मैं उसे फंसाऊंगा, देख मैंने वही किया, तू ही ट्रेटर है मुझे पता था, इसीलिए बाकी लोगों ने कुछ नहीं लिखा। ऐसा बोल के जो इसको फंसाता है भाई, और ये फिर यहाँ पे रोने का नाटक करता है, बोलते प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा रोता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाता है उसके टकले पे हाथ से, बोलते दोस्त मत रो यार, तू मेरा दोस्त, ऐसा बोल के उसकी मुंडी को ऊपर खींचा, बोलता साले तूने ही ये सब काम किया ना, मुझे पता था, तुझे लगता है कि तू रो धो के यहाँ से बच के निकल जाएगा, तूने हमारी दोस्ती को खराब करने की कोशिश की और तू रो के यहाँ से अपने आप को बचाएगा, अब तू नहीं बचने वाला बेटे, तूने हम लोग की दोस्ती को खराब किया और तूने ही तोमोदाची गेम खेलने के लिए कहा था ना, अब तू नहीं बचने वाला। और यहाँ पे जो ये बंदा रोता है अपनी जान बचाने के लिए, वो उसको धक्का मार के नीचे फेंकता है और बोलता है कि अब तो तू गया बेटे। और इतने में यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल और तो और टोका बड़े खुश हो रहे होते, वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे इतना खतरनाक सीन कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे इसने 3 ट्रैप ड्रॉप किए थे, अगर तुम इस पूरे सीन को अच्छे से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये बंदा कितना यूनिक है। फिर अब सब लोग कंफ्यूज होते कि इसने ऐसा किया कैसे, और वो बोले तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया। तो वो बोलता है मेरे पास एक प्लान था जो कि सेकंड गेम शुरू होने के पहले ही शुरू कर दिया था मैंने, मुझे ट्रेटर को ढूंढना था कि ट्रेटर कौन है। जब तुमने बताया था कि हमारी क्यूट गर्ल और तुम साथ में डेट कर रहे थे, उसके बाद मैं क्यूट गर्ल के पास गया और तभी मैंने उससे कहा कि तुम और मैं साथ में काम करेंगे और हम लोग बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम लोग बात करते थे इन बैड माउथ वाले पेपर से। फिर हमारी टोका वाली बंदी कहती है कि तुम ध्यान से देखो कि इसने इसका पहला ट्रैप कैसे सेट किया था। तो पिंक गर्ल अंदर घुसती और देखती है कि अरे सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने एक साथ 2 पेपर उठाया, उसने पेन उठाया और लेकिन बाहर आके उसने कहा कि उसने एक ब्लैंक पेपर लीव किया, ऐसा बोल के उसने हमारी क्यूट गर्ल के कंधे पे हाथ रखा, तभी उसने दूसरे पेपर में जो भी नोटिस लिख के रखा था वो सब उसने क्यूट गर्ल के कंधे पे हाथ रख के उसको दे दिया। और ऐसे ही वो लोग कम्युनिकेट कर रहे थे पेपर के थ्रू। क्यूट गर्ल ने वो पेपर लिया, वो अंदर गई, उसने वो पेपर रीड किया और उसके अंदर जो लिखा हुआ था उसने वही किया। उसके अंदर उसने लिखा था कि याद है तुमसे मैंने कुछ समय पहले एक सीक्रेट बताया था जो मैंने कहा था कि तुम किसी के साथ शेयर मत करना, तुम वो सीक्रेट इसके अंदर लिखो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर पाऊं कि नहीं। तो हमारी क्यूट गर्ल वही करती है। फिर उसके बाद उसने 1-2 और सीक्रेट लिखे और उसने कहा कि तुम खुद के बारे में भी एक सीक्रेट लिखो, तो उसने एक साथ वहां पे 2 पेपर लिखे थे। फिर उसके बाद मेरे को ये जानना था कि हमारी ब्राउन गर्ल ट्रेटर है कि नहीं, तो मैंने उसके साथ भी सेम चीज किया। फिर ये सुन के हमारे चश्मे बोलते अच्छा तो तुम मतलब हम लोग को एक एक करके चेक करे, तो तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा कि मैं ही ट्रेटर हूँ। उसने बोला कि देखो भाई मैंने एक एक करके सबको एलिमिनेट किया, जब मेरे को पता चला कि ब्राउन गर्ल ट्रेटर नहीं है तब मैं समझ गया तुम ही ट्रेटर। क्यों? क्योंकि भाई येलो बॉय जो ढक्कन है वो ट्रेटर हो ही नहीं सकता। भाई ये एक डायलॉग इसको बहुत फंसा सकता है आगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। उसने बोला कि जब हम 5th पीरियड में थे, जब तुमने उस लड़की को रुलाया था ब्राउन गर्ल को, तो मैं उसके पास गया, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और मैंने उसके कान में कुछ कहा। मैंने उससे कहा कि देखो मैं और क्यूट गर्ल हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और तुम्हारे हाथ में मैंने एक नोट रखा है, वो नोट तुम पढ़ लेना। और एक चीज, तुम्हारा जितना भी तुमने गलत काम किया है तुम्हारे पास में उससे कुछ ज्यादा गलत काम मैंने किए हैं, तो इस चीज को तुम भूल जाओ कि तुमने कुछ गलत काम किया होगा। और तो और अब मैं तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, तुम उनको फॉलो करती रहना। ये सुन के हमारी ब्राउन गर्ल कहती है ठीक है। फिर इसके बाद वो कहता है कि मैंने क्यूट ब्राउन गर्ल से कहा था कि सुनो अभी तुम्हें नेक्स्ट वाले में क्या करना है ना, तुम्हें क्यूट गर्ल के बारे में एक सीक्रेट लिखना जो कि सिर्फ तुम्हें पता है। तो ब्राउन गर्ल ने वही किया। मैं उसे देख रहा था, वो गई अंदर और उसने वो सीक्रेट लिखा कि हमारी क्यूट गर्ल को लड़कों का अंडरवेयर पहनना पसंद है। इसके साथ मैं समझ कि ब्राउन गर्ल भी हमारे साथ ही है। बस इसके बाद क्या था, इसके बाद मुझे पता है कि भाई येलो बॉय जो ढक्कन है वो तो ऐसा कर नहीं सकता, तो मैंने उसको ऐसे एलिमिनेट कर दिया और फिर बचा तू। अब तेरे को भी मैंने टेस्ट करने ही वाला था, लेकिन जब तेरे को याद है तू 3 मिनट अंदर गया था, जो तू फंसा हुआ था, और जब हम तू बाहर आया तूने देखा कि मैंने हमारी क्यूट गर्ल को एक चमाट मारा खींच के, तो मैंने उसके कान के नीचे बजा था, लेकिन मैंने उसके साथ साथ उसको एक नोट भी दिया था। फिर ये देख के हमारी टोका वाली बंदी बोली देखो यहाँ पे उसने उसका सेकंड ट्रैप लगाया था। फिर उसके बाद एक एक करके उसने सारे के सारे राउंड्स कंट्रोल किए कि पहले कौन जाएगा, दूसरा कौन जाएगा, तीसरा कौन जाएगा। उसने हर एक को अपने बातों पे अपने इशारों पे नचाया है और इसके साथ साथ उसने इस गेम को आराम से जीत लिया। उसने बोला कि मैंने इन दोनों को फाइट करने के लिए भी लगाया, झूठा ही, पर इन लोगों को मैंने फाइट करने को लगाया। और उसके बाद बाकी सब तो बहुत आसानी से हो गया। जब मैंने बोला कि सब लोग एक एक करके खुद के बारे में बुरा लिखेंगे, वो भी मुझे पता कि कौन क्या करने वाला है, वो भी मेरे प्लान का हिस्सा था और तुम ही उसमें फंसे। उसने कहा कि मुझे पता है कि अभी इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग का कर्जा बढ़ता रहेगा। मैं बस ये जानना चाहता था कि तू हम लोग को धोखा दे क्यों रहा है, क्या वो पैसे के लिए है कि तू हम लोग को क्यूट गर्ल के धोखा दे रहा है। वहां मुझे समझ तू हम लोग को पैसे के लिए नहीं क्यूट गर्ल के लिए धोखा दे रहा है। और बस उतना ही मेरे लिए काफी था। फिर हमारा चश्मे बोला तूने फिर रिवील क्यों नहीं किया कि मैं ही ट्रेडर हूं। वो बोला कि अगर मैं रिवील कर देता तो भाई मजा नहीं आता ना, तू फिर उसके बाद जान गया होता कि भाई तू ट्रेडर, और उसके बाद तू गलत गलत चीज लिख लिख के हम लोग को आगे फेंक देता और हम लोग आगे वाले गेम में फंस सकते थे। इसीलिए मैंने तुझे फंसाया और तुझे सबसे लास्ट में अंदर भेजा। और ब्लैंक वाले नोट्स में भी सिर्फ तेरे को ही बोला मैंने। जब तू अंदर गया था अपना नोट लिखने के लिए, तब मैंने इन सबको कहा कि ओए सुनो, अब तुम लोग जाके सिर्फ एक एक ब्लैंक नोट अंदर डाल दो और हम लोग ये गेम जीत जाएंगे। और ये इसका तीसरा और फाइनल ट्रैप था और इसी से इसने हमारे चश्मिश बंदे को फंसा दिया। फिर वो बोलते जब मैंने 10 नोट लिखे तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया।
तो बोला मुझे पहले से ही पता ये चीज, तुम्हें पता है कि तुमने कहा था कि हमारी क्यूट गर्ल ने एक बार सर्जरी कराया था और उसके साथ साथ मैं एक हफ्ते तक नहाया नहीं था। वो दोनों का दोनों नोट हमारी क्यूट गर्ल ने ही लिखा था, वो तूने नहीं लिखा था, समझा तू। तो मुझे उसका पता था कि मैं उसको इस एक सस्पिशन पे अपने आप फ्री नहीं कर सकता। मैं उसको और नोटिस किया और उसके बाद मैंने उसको फ्री किया। उसने उसके फ्रेंडशिप का मेरे को प्रूफ दिया। तो ये बोलता है प्रूफ दिया, वो क्या प्रूफ है? क्या तुम देख रहे हो इन सबके पास कोई ना कोई चीज गायब है? तो वो कहता है गायब है? क्या गायब है? बिंगो, इन लोग का नेम टैग। और तुम्हें पता है कि नेम टैग तुम नहीं दे सकते किसी और को। उन लोगों ने उनका नेम टैग मुझे दिया और मैंने उनका नेम टैग के पीछे देखा ही नहीं कि उनका कितना डेप्थ है, तो इसलिए उनका कर्जा बढ़ा नहीं। उन लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया, मैंने उनको ट्रस्ट किया। तो इसके साथ मैं समझा कि भाई ये लोग तो ट्रेटर नहीं है। और इसके बाद मैं समझा था कि भाई तुम ही ट्रेटर हो और तुम अब जा रहे हो यहाँ से दूर। फिर मैंने एक एक करके उन सबको उनका नेम टैग वापस से दे दिया और मैंने उन्हें अपना भी नेम टैग दे दिया। तभी ये लोग फुटेज को पीछे करते और इनको दिखता कि 4th पीरियड के टाइम पे हमारे मेन कैरेक्टर के पास उसका नेम टैग नहीं था। और इसके साथ साथ उसने सबसे दोस्ती करके उन लोग को उनका नेम टैग वापस देते भी गया। आई मीन ब्रो, क्या दिमाग लगाया बंदे ने भाई। फिर वो कहते कि ये बंदे ने लिटरली इनसे कहा कि अगर तुम लोग मुझे तुम्हारा नेम टैग दोगे तो मैं तुम्हें ट्रस्ट करूंगा, और उसने वैसा ही किया है। फिर ये सब देख के हमारी टोका वाली बंदी कहती है कि इस बंदे को इंसान के बारे में सब कुछ पता है, कि उनका वीकनेस क्या है, उनकी टेरिटरी क्या है और उनको पैसे से कितना लगाव है। हर एक चीज इसे पता है, इसको रिलीजियस हर एक चीज के बारे में पता है। वो कहती है कि मुझे एक चीज से बहुत शौक लग रहा है कि लोग अभी भी स्माइल कर रहे हैं अपना नेम टैग देने के बाद। इस गेम के अंदर नेम टैग सबसे इंपॉर्टेंट है और अगर तुम नेम टैग देने के बाद भी स्माइल कर रहे हो इसका ये मतलब है कि तुम बहुत खतरनाक हो। और ये सब हमारा यूइची मजे से खड़ा होकर देखता है और ये कहती है कि आदमी आखिर है कौन? क्या हमने इस गेम के अंदर एक डिस्ट्रॉयर को ला दिया जो हमारे गेम को डिस्ट्रॉय करेगा? चश्मे बोलते फिर तुमने मुझे क्यों फंसाया, तुमने मुझे क्यों नहीं अपने प्लान में रखा? वेल, मैंने तुझे मेरे प्लान में इसीलिए रखा क्योंकि मुझे पता था कि तू ही ट्रेडर है, तूने मेरे किसी भी ट्रैप में कोई भी अलग चीज करा ही नहीं। वो बोलता है मैंने कहा मिस्टेक है, बता मुझे बता। वो कहता है कहा मिस्टेक किया? तेरा मिस्टेक यही था कि तुम मेरा ओपोनेंट बन गया बेटे, तू मेरे सामने आया। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तेरा मिस्टेक ये था कि भाई जब हमारे दोस्त लोग के बीच झगड़ा हुआ तो तूने उन लोग के झगड़े को रोका नहीं, उल्टा तूने उस झगड़े में और फ्यूल लगाया। प्लस तू येलो बॉय के ऊपर हमले पे हमला करा, तूने हर वो मौका नहीं छोड़ा जहां पे तू आग लगा सके। और ये चीज देख के मैं समझ गया भाई तू अपने खुद के मन में नहीं है, तू कुछ और ही कर रहा है। बस वहीं से मैं समझ गया। और तो हमने अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को बताया, लेकिन हमने येलो बॉय को सीक्रेट नहीं बताया क्योंकि वो बंदे को सीक्रेट बताने के लायक वो है ही नहीं, क्योंकि ये बंदे के पेट में कुछ बात रहती ही नहीं है। येलो बॉय ये सुन के कोने में रो रहा होता है, लेकिन भाई यही तुम्हारे वीकनेस तुम्हारे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गया। और हमारा मानवी मस्त कोने में बैठ के पता नहीं क्या चौक से खेल रहा होता है। फिर ये सुन के चश्मे बोलता है कि भाई येलो तो आखिर गधा है ही, चलो ठीक है, आखिर चलो तुम लोग का पता चले कि तुम्हारे ग्रुप में ट्रेटर कौन है, वो मैं ही हूँ, चलो ठीक है। फिर मानवी आता बोलते बस 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 अब तुम्हारा काम खत्म, अब हम लोग गेम को शुरू करते हैं। और अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ, तो भले तुमने ट्रेटर ढूंढ लिया लेकिन अभी भी जंप तो इस लड़की को ही मारना है, क्यूट गर्ल को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाता है मानवी कान में कोई चीज बोलता है जो सुन के सबकी हवा टाइट होती है। यहाँ तक कि हमारी गर्ल्स बोलती है एक मिनट इस चीज को फटाक से चेक करो। जैसे वो लोग उस चीज को चेक करते हैं तभी ये कहता है कि ओए तुम में से किसी को जंप मारने की जरूरत नहीं है, जंप मारने वाला बंदा मैं हूँ, मेरा प्लान एकदम से परफेक्ट था। और वो कहती है कि मानवी इसने जो कहा है वो सच है। तभी हमारा मानवी कहता है 1 मिनट, गेम यहीं पे बंद होता है, गेम बंद गेम बंद गेम बंद। और जो बंदा नेक्स्ट राउंड में जाएगा और जो बंदा ये गेम हार चुका है उसका नाम है यूइची। यूइची ने मुझसे एक झूठ बोला था और वो झूठ को हमने कंफर्म कर लिया है। सब लोग बोलते तुमने कौन सा झूठ बोला था? और वो कहता है कौन सा झूठ मैंने बोला था? मैंने कौन सा झूठ बोला था? वेल, अभी जब कंफर्म हो ही चुका है मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और कहता है कि जो झूठ मैंने तुमसे कहा था वो ये था कि येलो बॉय ने किसी को भी नहीं मारा है, वो नोट मैंने लिखा था। किसी इंसान को जिसने मारा है वो मैं हूँ, मैंने किसी को मारा है। और ये बोल के वो आगे बढ़ता है। मैंने तुम लोग से हजारों सीक्रेट छुपा के रखे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती कभी खराब हो। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक हॉरिबल पर्सन हूँ। ऐसा बोल के वो कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने किसी को मारा है, और तो और एक को नहीं, मैंने 3 लोग को मारा है। मैं असल में एक सीरियल किलर हूँ और मेरे पास कोई रीजन भी नहीं था उन्हें मारने के लिए। ये सुन के सब लोग शॉक होते हैं भाई ये क्या हो रहा है। और वो बोलता है कि अब 3rd गेम में मैं अकेला ही जाऊंगा। ऐसा बोल के यहाँ पे खड़ा होता है। वो कहता है चलो कम से कम मेरे दोस्त लोग सेफ तो है, मेरा ये प्लान आखिर कामयाब हो गया, भले ही मैं खुद को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। वो कहता है कि मैं इस पूरे गेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मुदाची गेम, ये गेम को मैं डिस्ट्रॉय करके रहूंगा, समझा ना मानेबू। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में। ये सुन के मानेबू गुस्सा होता है, तो तू हमें डिस्ट्रॉय करेगा बेटा, तुझे पता है ना कि तू क्या है। यूइची तुम एक किलर हो। ये सुन के सब लोग उसके बारे में अंडरस्टैंड बात करना स्टार्ट करते हैं। भाई मैं एक किलर के साथ दोस्त था, ओ माय गॉड ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब चीजें उसके दिमाग में आती रहती है। वो कहते हैं चलो ठीक है, कोई भी रीजन हो या ना हो बट मैं ऐसा ही हूँ। फिर इसके बाद में चश्मिश और तो येलो बॉय के बीच झगड़ा होता है क्योंकि वो उसके फादर के बारे में बोलता है और यहाँ पे सब लोग एकदम रोने लगते हैं। हमारी ब्राउन गर्ल रोती है, कहती है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आई मीन बहन, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त मरने वाला और तुम बोल रहे हो घर जाना है, क्या बात हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते चलो ठीक है, चलो कम से कम मेरे दोस्त लोग सेफ तो है, अभी मैं नेक्स्ट राउंड में अकेले ही कूद के जाऊंगा। ऐसा बोल के वो आगे निकलते बोलते मुझे दोस्तों की जरूरत थी भी नहीं वैसे भी, ठीक है तुम लोग निकलो यहाँ से। वेल, अब मैं तुम लोग को मेरे साथ नीचे नहीं लेके जाऊंगा। ऐसा बोल के इन लोग को बाय कहता और बोलते तुम लोग अपनी जिंदगी जी सकते हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश था। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में पैसा नहीं, मेरे दोस्त थे, बिकॉज मैंने मेरी मॉम से बहुत प्यार किया था और मैंने उनसे ये वादा किया था। वेल, मैं अब चला अगले गेम के लिए। ऐसा बोल के वो आगे निकलने वाला होता है, जब मारने वाला होता है वो कि उसी वक्त हमें चश्मे बोलता है 1 मिनट रुको, तू अकेला नहीं जाएगा नेक्स्ट गेम में। मानेबू, मेरे को भी एक सच कन्फेस करना है, मैंने झूठ कहा था। याद है मैंने पहले राउंड में कहा था कि मैं हमारी क्यूट गर्ल से प्यार करता था और मैं उसके प्यार में पागल था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैं असल में जिससे प्यार करता हूँ वो तू है यूइची, तू ही मेरा क्रश है। ऐसा बोल के वो बोलता है मैं तुम लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका। ऐसा बोल के वो अपना चश्मा निकालता है, भाग के जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और उसको किस करता है। भाई ये क्या है, ये बंदा असल में गे है व्हाट। ऐसे बोल के दोनों मस्त जंप मारते हैं और एक साथ नेक्स्ट गेम में गिरते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये लोग नीचे जमीन पे गिरे हुए होते हैं और
तभी हमारी गर्ल्स कहती कि भाई हम लोगों ने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को तो इग्नोर कर दिया, हम लोग बार बार देखते रह गए कि यूइची एक मॉन्स्टर है क्योंकि वो शांत बैठ के गेम को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये चश्मिश बॉय भी कोई कम वम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका पहला तोमोदाची गेम नहीं है, ये पहले भी एक बार तोमोदाची गेम खेल चुका है। ये सुन के सबकी हवा टाइट हो जाती है और अब इसके आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा छोटू सा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में बैठा होता है। वहां पे उसके हाथ में पैसों की गड्डी होती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा नहीं तुम्हारे दोस्त होने चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मॉम मेरे लिए मेरे दोस्त ही सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसके साथ उसके दादाजी होते हैं और वो उससे कहते हैं कि देखो बेटा एक बात ध्यान रखो कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जो है वो है पैसा। पैसे के लिए तुम्हें कुछ भी करना है। और इसके बाद उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वो इस अजीब से गुफा के अंदर पड़ा होता है हमारे चश्मिश बॉय के साथ। अब इन लोग को बोला गया रहता है कि ये लोग यहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन करेंगे थर्ड गेम का, जो कि 3 दिन बाद होने वाला है। और इन लोग के पास सिर्फ एक ही लीटर के पानी का बॉटल होता है जिसके ऊपर इन लोग को 3 दिन निकालना होता है। फिर हमारे चश्मिश बॉय बोलते हैं देखो भाई मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि मैंने वो सब इसीलिए किया क्योंकि मेरे पास एक ठोस रीजन था अपने दोस्तों को बिट्रे करने का। और हाँ जब मैं तुम्हें किस किया था इसका ये मतलब नहीं कि मैं गे हूँ, बस मैं तुम्हें किस इसीलिए किया ताकि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ आ सकूं और कुछ नहीं। और मुझे तुम्हें बता दो कि मैंने सब लोग को बिट्रे क्यों किया, मेरे पास हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी है। वो कहता है कि सुनो मेन कैरेक्टर ये मेरा पहला तोमोदाची गेम नहीं, ये मेरा दूसरा तोमोदाची गेम है। ऐसा बोल के वो कहता है कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। वो कहता है कि मैंने ये गेम इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन किया सेकंड टाइम क्योंकि जो हमारी क्यूट गर्ल है उसने मेरे से मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज छीन ली। और इसके बाद ये लोग हमें उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कुछ टाइम पहले वो अपने स्कूल में होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ और वहां पे वो एक बिजनेस स्टार्ट करने की बात करता है। कहता है क्यों ना हम तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें, मेरे पास 1 मिलियन येन बना के है तो हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और 18 साल के पहले हम लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। फिर कुछ टाइम बाद क्यूट गर्ल उसके लाइफ में और वो यहाँ पे आके इससे बात करती, तभी उसके दोस्तों ने इसको देखा और वो लोग कहते हैं ओ भाई ये क्यूट बंदी तेरी दोस्त है, डैम भाई हम लोग को भी इससे इंट्रोड्यूस करा। और ऐसे ही ये दोनों लोग क्यूट गर्ल के प्यार में पागल हो गए थे। फिर कुछ टाइम बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसने जो चश्मिश बना था उसने इसके 2 दोस्तों के साथ जो बैंक अकाउंट बना के रखा था उसमें से पैसे गायब होने लगे। ये कहता है कि भाई मेरे 1 मिलियन येन ऐसे धीरे धीरे कम कैसे हो रहे हैं, लेकिन उसने उसके दोस्तों के ऊपर बिल्कुल भाव नहीं दिया। फिर वो कहता है कि अरे ये सब क्या बात हो रही है, क्या तू और वो क्यूट गर्ल बहुत क्लोज हो गया? तो हमारा चश्मिश बॉय कहता है नहीं हम लोग इतने क्लोज नहीं है, बस हमारे जो फैमिली है ना वो लोग एक साथ रहते हैं मतलब आसपास में, तो हम लोग की पहचान अच्छी है। और हाँ वो लोग ऐसे मस्ती मजाक में कहते हैं कि वो और मैं शादी करेंगे वगैरह वगैरह। फिर ऐसी और टाइम होते गए इसके दोस्त लोग ऐसी गेम्स खेलने लगे और वो लोग कहते हैं क्यों ना हम लोग एक काम करें कि हम लोग अलग से अपने पैसे इन्वेस्ट करके 20 मिलियन येन में कंप्लीट करें और जो भी बंदा पहले 20 मिलियन येन कमा लेगा वो हमारे कंपनी का सीईओ बन जाएगा और तो और उसको मौका मिलेगा हमारी क्यूट गर्ल को प्रपोज करने का। तो ये सुन के चश्मिश बॉय बोलते हैं अब ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग क्यूट गर्ल के ऊपर फोकस करें। फिर वो देखते हैं कुछ टाइम बाद वो और उसके दोस्त लोग किडनैप होकर तोमोदाची गेम के अंदर आ गए होते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर 10 मिलियन येन का कर्जा लग चुका है और वो लोग गेम हार जाते हैं और गेम हारने का उन लोग के ऊपर 20 मिलियन येन का अभी कर्जा लग चुका होता है। उसको ये लोग छोड़ तो देते लेकिन इसके बाद इनकी लाइफ खराब हो जाती है। कुछ टाइम के बाद हमें ये मालूम जो हमारा ये था चश्मिश बंदा वो जाता है बात करता है अपने दोस्तों से, बोलते हैं भाई तुम लोग की वजह से हमें इतना कर्जा कैसे चढ़ गया। फिर वो लोग से उसकी दोस्ती टूट जाती है और इसके बाद वो ऐसी क्यूट गर्ल के साथ स्कूल जा रहा होता है। तभी क्यूट गर्ल उसके बाद जाके बोलती है अरे तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ, आजकल वो मुझे दिखते नहीं। और इस सीन में उसे क्यूट गर्ल बहुत डरावनी दिखती है। कुछ टाइम बाद जब उसके ऊपर कर्जे का बोझ बहुत बढ़ गया होता है चश्मिश बॉय के ऊपर, तो जाके अपने डैड को सब कुछ बताता है और उसके डैड सब कुछ सुनने बोलते हैं बेटा तुमने अच्छा काम किया, तुमने मुझे ये सब बताया, अब तुम ये सब मेरे हाथ में छोड़ दो। ऐसे बोल के उसको हक करते हैं और वहां से निकलते हैं आगे। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि उसके डैड की डेथ हो जाती है और ये कैसे होती है इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। वो वहां पे जाता है और बोलता है डैड ये क्या हो गया, डैड आपके साथ ऐसे कैसे हुआ, एकदम टेंशन में आके बैठा होता है लेकिन कोई उससे कुछ बात नहीं करता और वो भागता है यहाँ से अपनी क्यूट गर्ल के घर पे क्योंकि उसको याद आता है कि उसके जो डैड थे उन्होंने कहा था कि सुनो क्यूट गर्ल के जो डैड है ना वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं जाके उनसे बात करके आता हूं। लेकिन उसके ठीक बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये सब सुन के बोलता है कि सब क्यूट गर्ल के वजह से हुआ, उसने ये सब किया है, क्यूट गर्ल ने बहुत गलत काम किया मेरे साथ। ऐसा बोल के यहाँ पे बैठा होता है और बोलता है अब मैंने प्रण लिया था कि मैं कैसे भी करके क्यूट गर्ल की बेइज्जती करूंगा और उसको फंसा के रहूंगा। फिर वो बोलता है कि उसको एक ईमेल आया और उसके बाद उसने सोचा कि वो ईमेल की मदद से सबको तोमोदाची गेम के अंदर लेके आएगा और वो क्यूट गर्ल को यहाँ पे कॉर्नर करके उसको हराएगा, यही उसका प्लान था। फिर वो कहता है कि बाय द वे तुम्हें पता नहीं लेकिन हमारी जो क्यूट गर्ल है ना उसने हम सबसे एक झूठ बोला है। ये बोलता है झूठ कैसे बोला, उसने उसका डेप्थ के बारे में हमें गलत बताया, हम लोग का डेप्थ एक्जैक्टली 10.8 मिलियन येन का है। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुझे कैसे पता है, तो बोलता है भाई तू भूल गया ये मेरा सेकंड तोमोदाची गेम है। असल में फर्स्ट गेम खत्म होने के बाद, फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद हम लोग डायरेक्टली मानेबू से हमारा डेप्थ कभी भी पूछ सकते हैं। तो मानेबू से अभी तुम पूछे थे, मानेबू से डेप्थ पूछते और मानेबू कहता है तुम्हारा डेप्थ इस वक्त 10.8 मिलियन येन का है। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, इसका ये मतलब है कि सावारागी जो कि हमारी क्यूट गर्ल है उसने हमसे झूठ बोला है। फिर ये लोग यहाँ पे बैठ के सारे लोगों का डेप्थ को गिनते हैं, बोलते हैं किसके पास कितना डेप्थ है। वो बोलते हैं देखो यूइची मतलब मेन कैरेक्टर उसके पास 4.1 मिलियन येन का डेप्थ है, तो भी अगर इन लोगों ने सबका डेप्थ को एक साथ जोड़ा तो भी ये लोग 10.8 मिलियन येन से 8 मिलियन की दूरी पे है। तो मतलब किसी न किसी के ऊपर 8 मिलियन येन का और डेप्थ लगा हुआ है। अब ये कौन है ये इनको नहीं पता। फिर ये लोग यहाँ पे और दिमाग चलाते हैं कि भाई किसने कब कब झूठ बोला होगा वगैरह वगैरह। फिर इनका दिमाग चलाने के बाद इनको मालूम पड़ता है कि अगर इन लोगों ने बराबर से हर एक चीज को लगाया तो इनको ये मालूम पड़ता है कि अगर सावारागी के ऊपर 8 मिलियन येन का और डेप्थ चढ़ गया जो कि वो झूठ बोल रही है तो वो डेफिनेटली इन लोग का 10.8 मिलियन येन का डेप्थ बराबर से रहेगा। तो वो बोलते हैं अच्छा तो ऐसा हो सकता है कि सावारागी असल में एक ट्रेडर और वो हम लोग से हर एक चीज छुपा रही है, उसका मेन गेम प्लान क्या है ये किसी को भी नहीं पता। ये सब सुन के चश्मिश बोलते हैं देखा इसलिए मैंने उसको कॉर्नर करने की कोशिश की थी लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब तुम मेरी बात पे ध्यान दो, हम लोग मिलकर इस पूरे गेम को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो क्या तुम मेरे साथ दोगे?
तो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं एक किलर हूँ, मैंने लोगों को सच में मारा है, तो क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो? वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, मेरे लाइफ का अभी सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे मेरे डैड को अवेंज करना है और उनके डेथ को मुझे ऐसे वेस्ट नहीं होने देते है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही डेंजरस बंदे हो और तुम प्योर इवल दिखते भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम मेरी बात मानो। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये लो, ऐसा बोल के वो अपनी जेब में से अपना डेप्थ वाला वो टैग निकालता है और वो घुमा के इसको दिखा जाता है, देखो कि अभी मेरे पास 2.1 मिलियन का डेप्थ था, अब वो घूम के 4.2 मिलियन का हो गया, तो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हें मेरा बैच तक दिखा सकता हूँ, प्लीज यूची मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, तुम प्लीज तुम ही मेरी लास्ट हो, प्लीज मेरे साथ तुम साथ दो और इस गेम को मुझे खत्म करने में हेल्प करो। तो ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, हमारे पास वैसे भी 3 दिन है, तो मुझे 3 दिन का तुम टाइम दो, मुझे सोच लो कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसा क्या। फिर ऐसे ही इनके 60 आवर्स निकल जाते हैं और हमारे हीरोज एकदम से थक हार के पड़े होते हैं, इनका पानी खत्म हो चुका होता है और इनके पास कोई भी चीज नहीं होती है खाने के लिए और पीने के लिए। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई तुम पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हमारे दोस्तों को क्यों सिलेक्ट किया इस गेम के लिए, वो लोग तो सिर्फ स्ट्रेंजर्स ही थे, बाकी तुमने क्यों किया, लाइक ब्राउन गर्ल और हमारा क्या लो बॉय को। तो बोलते कि देखो यार वो लोग सिर्फ गधे हैं, मैं को उनको नहीं करना था, लेकिन मैं क्या करूं, उनको आना ही पड़ा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते चलो ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प तभी करूंगा अगर तुम मुझसे वादा करोगे तुम जब हम लोग यहाँ से बाहर देंगे तो तुम उनसे अच्छे से माफी मांगोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते ऑफ कोर्स वो तो मैं करने ही वाला हूँ। तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा इस चीज को तोड़ने में, और अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये तोमोदाची गेम के पूरे सीरीज को मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और इसमें तुम मेरा साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 3rd गेम क्लियर कर रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके साथ जब इनका 72 आवर्स खत्म होता है तो इनके सामने गेट खुलता है और सामने निकलता है रोशनी। ये लोग आगे बढ़ते तो देखते कि ये लोग असल में एक जंगल के अंदर फंसे हुए रहते हैं और ये लोग बोलते हैं अब हम कहाँ पे हैं। ये लोग बोलते हैं मानेबू तुम कहाँ पे, और मानेबू यहाँ पे मस्त टार्ज़न की तरह घूमते घूमते आता है, बोलते मानेबू मैं हूँ यहाँ कर सर्वाइवल एक्सपर्ट मानेबू, ओए होए अब मेरी बात सुनो मैं हूँ सार्जेंट मानेबू। और 3rd गेम बस स्टार्ट होने ही वाला है, तभी यहाँ पे एंट्री होती है सब लोग की फेवरेट वाइफू की, ये है हमारी मिस वाइफू। इस बंदी को देखो, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम में से बहुत लोग इसके लिए सिम करोगे, तो मत करो ठीक है। यहाँ पे आती है बोलती तो 3rd गेम शुरू होने वाला है, ओ तुम्हारे ग्रुप सी में सिर्फ 2 ही लोग बचे, हा मेरे ग्रुप के में तो 5 के 5 लोग हैं, और इसका ये एक मतलब और है कि तुम तो हारने वाली हो, क्योंकि ग्रुप गेम 3 में जितने ज्यादा लोग हैं उतना ही तुम्हारा एडवांटेज होता है। लेकिन इतने में हमारा ये बंदा कहता है कि ऑल राइट, तो अब गेम शुरू होने वाला है और हम खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक। तो सामने से ग्रुप के लोग बोलते हैं तुम्हारे पास 2 ही लोग हैं, लॉल तुम तो हार ही जाओगे। इसमें से जो 5 लोग होते हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहला होता है शकुनी, क्योंकि इसकी एक आंख बंद है शकुनी मामा की तरह, वो भी उनकी एक आंख बंद ही रखते थे, मतलब ये बंदा अपनी आंखें खोल सकता है लेकिन ये अपनी एक आंख को बंद रखता है, पता नहीं क्यों, तो आई थिंक ये शायद से कोई रेफरेंस है। मीनवाइल फिर आता है रेड बॉय, फिर उसके बाद आता है एक और ब्लू चश्मिश, फिर आता है बारी गुस्से वाले एंग्री बॉय का, और इसके बाद आखिरी बंदा जो होता है वो होता है नॉर्मल बॉय, बड़े बालों वाला। और फिर लोग बोलते हैं कि अभी इस गेम का विनर होगा कोई ना कोई एक टीम, तो ये टीम गेम है और जो टीम हारेगी वो टीम डायरेक्टली इस गेम से निकल जाएगी। वो कहता है कि इस गेम में तुम्हारी ट्रू फ्रेंडशिप को देखा जाएगा, ठीक है, और तुमने तुम्हारे दोस्तों को बैड माउथ गेम में बहुत बिट्रेल दिया है। मीनवाइल ये लोगों ने कोऑपरेट करके उस गेम को कंप्लीट किया, तुम लोग तो यहाँ पे हारने ही वाले हो, के टीम तुम्हारे आगे जीतने ही वाली है, समझे क्या। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा इस गेम में, चाहे वो कितना भी हार्ड रहे, यही तो इस हाइड एंड सीक गेम का मेन रूल है। और इस बड़े से फॉरेस्ट में तुम कहाँ भी छुपे रहोगे मुझे नहीं पता। और वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें इस गेम का रूल बताऊं कि दोनों टीम एक एक बंदे को ढूंढेगी, जो बंदा उनके टीम में छुपने वाला है, और सामने वाली टीम के लोग उस बंदे को ढूंढेंगे, हाइडर को हाइड करना और सीकर उन्हें ढूंढेंगे। और एक चीज ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं अच्छा तो इसे तुमने कहा था कि 3rd गेम अकेले नहीं खेला जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कम से कम 2 लोग तो लगेंगे, क्योंकि एक छुपेगा और एक ढूंढेगा। तो वो कहता है हाँ इसीलिए। वो कहता है कि ठीक है तुम्हारी टीम अब छोटी है, तुम्हारे पास डिसएडवांटेज है, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्टली रूल्स बताऊं, तुम लोग अपना टीम भी चेंज कर सकते हो मिड गेम में, बस ठीक है। अब तुम्हारे पास भले ही 2 लोग हैं लेकिन तुम टीम चेंज करके बड़े वाली टीम में घुस सकते हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम टीम सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हो। तुमने एक बार टीम चेंज तो तुम वापस से अपनी पुरानी टीम में नहीं आ सकते। और लेट्स से कि तुमने टीम के को चूज किया और टीम के जीत गई, फिर भी तुम नेक्स्ट गेम में नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल टीम हार चुका है, तो टीम चेंज करने इतना कुछ फायदा नहीं है इस गेम के अंदर। वो बोलता है लेकिन एक फायदा तो है, अगर तुम जिस टीम में हो वो टीम जीत गई तो तुम्हारा डेप्थ तो कम हो ही जाएगा, लेकिन तुम नेक्स्ट गेम नहीं खेल पाओगे। तो अब तुम चूज करो, क्या तुम्हें पैसे चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त की दोस्ती चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर है। ये सब बोल के वो हमारे चश्मिश बॉय एकदम से कंफ्यूज करता है। और एक चीज, तुम्हारी टीम में 2 ही लोग हैं, तो अगर तुम्हारे में से किसी भी एक बंदे ने टीम स्विच किया तो तुम्हारी पुरानी वाली टीम हार जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक ही बंदा रहेगा। तो इसी तरह से तुम लोग के लिए टीम चेंज वाला रूल तो अप्लाई भी नहीं होता। तो ये सुन के लोग बोलते भाई ये तो बहुत अनफेयर है, हमारे पास 2 ही बंदे हैं, कम से कम हमें एक बंदा तो और चाहिए रहेगा। तो माने वो बोलते अच्छा तुम्हें एक बंदा और चाहिए, तो ठीक है मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक और टीममेट लेके आऊंगा जिसने ये गेम क्लियर किया है, वो पहले वाला गेम क्लियर करके यहाँ पे है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछा क्या वो लड़का है कि लड़की, तो वो कहता है कि लड़की है। तो बोलता है ठीक है हम उसके हमारी टीम में ले लेंगे। और तभी एंट्री होती है इस पिग टेल वाली बंदी की, जो कि हमारी न्यू कैरेक्टर बन चुकी है और जो हमारी टीम में खेलेगी। और तभी वो कहती है कि अच्छा तो यही वो बंदा जो कह रहा था कि हमारे गेम को डिस्ट्रॉय करेगा। मीनवाइल यहाँ पे हमारी वाइफू कहती है हाँ इसको तो पता भी नहीं कि इसके टीम में हमने जिसको भेजा है वो हमारी खुद की टीम की मेंबर है, वो हमारे क्लैन को बिलोंग करते हैं, हमने उसको इसलिए भेजा ताकि वो इसको मॉनिटर कर सके। इसको लगता है कि हमने उसको इसकी हेल्प करने के लिए भेजा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी वाइफू बहुत शान मारी होती है अपनी ग्रुप के बारे में, बोलती है मेरे ग्रुप के में तो बहुत सारे लोग हैं, इसमें जीनियस लोग हैं, करिश्मा वाले लोग और ऐसे ही बहुत लोग हैं, हमारी टीम तो ऐसे ही जीत जाएगी। मीनवाइल तुम्हारी ग्रुप सी में तो एक गधा है भाई। तो ये सुन के हमारी टोका बोलती है गधा तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किस मॉन्स्टर से फाइट कर रही हो, हमारी टीम में यूइची है जो कि एक मॉन्स्टर है, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। और इसके बाद हमारा ये शकुनी वाला बंदा अपनी आंखें खोलकर बोलेगा ठीक है मेरी टीम में से मैं हाइडर बनने वाला हूँ, मेरे बाकी 4 लोग तुम्हें सीख करेंगे, ऐसा बोलकर बैठ जाता है क्योंकि मैं ही लीडर भी हूँ इनका। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरो सोच रहे थे कि अभी इनमें से किसको हाइडर
हाइडर बनना है। तो वो बोलता है ठीक है, हमारे में से हाइडर बनेगा चश्मिश बॉय। फिर इसके बाद इनका गेम स्टार्ट होता है और हमारे सारे के सारे टीममेट्स भागते हैं यहाँ वहाँ अपने एरिया ढूंढने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे चल चल के जा रहे होते हैं जंगल के अंदर रास्ता ढूंढने के लिए। मीनवेल हमें यहाँ पे मानेबू एक एक रूल समझाता है। वो कहता है पहला रूल है कि तुम लोग मारामारी नहीं कर सकते, अगर तुमने से किसी ने भी किसी दूसरे बंदे के ऊपर हाथ उठाया तो तुम वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, जो कि एक वैलिड रूल लग रहा है मुझे। आई मीन ब्रो, मारामारी करके क्या ही फायदा है। और एक चीज, अगर एक बार हाइडर कहीं पे छुप गए तो वो वहां से हिल नहीं सकता, वो उसे उसी जगह पे रुके रहना है। वो वहां से अगर हिला तो वो वापस से गेम ओवर हो जाएगा। और हर जगह पे सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए ताकि तुमने अगर कुछ भी रूल को तोड़ा तो तुम्हें एक खतरनाक पेनल्टी पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। तो तुम रूल तोड़ो ही मत, समझे कि नहीं, तुम्हारी टीम का डेप्थ डबल हो जाएगा। प्लस तुम लोग को अगर एक दूसरे से बात करना तो तुम्हारे सारे के सारे फोन हमने ले लिए और तुम लोग को हमने ये नया वाला फोन दिया है जिसके अंदर तुम्हारे टीममेट्स का नंबर है प्लस तुम्हारे एनिमी का भी नंबर है। तुम किसी को भी कभी भी कॉल लगा के बात कर सकते हो। तो तुम चाहो तो इसका यूज कर सकते हो अपने टीममेट्स और एनिमी को अनॉय करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास सबका नंबर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं इस फोन को यूज करूंगा नहीं अनलेस यहाँ पे खतरनाक इमरजेंसी हो या ना हो। तभी वो बोलते हैं अभी लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि हमारी टीम ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मीनवाइल एनिमी टीम के लोग को देख के लग रहा था कि वो लोग अच्छा खासा खाना ठूस के आ चुके हैं। तो अब हम करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारा चश्मिश बॉय ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर रहा होता है और ब्रो उसी को हाइडर बनना है। फिर उनको याद आता है 5वां रूल की इन लोग को दिल भर के खाना दिया गया है, जितना खाना खाना है खाओ, और वो सब एकदम मिडिल ग्राउंड में रखा हुआ है। लेकिन हाइडर वो खाना को हाथ भी नहीं लगा सकता। जो इनके सीकर लोग हैं उन लोग को वो खाना लेना है और लेके जाके अपने हाइडर को देना है ताकि वो हाइडर वहां पे अपने हिडन एरिया में खाना खा सके। तो ये सबसे डबल एज स्वॉर्ड है कि अगर हमारे हीरो गया खाना लेने के लिए तो एनिमी टीम के लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और उन लोग को मालूम पड़ जाएगा कि हमारा हाइडर कहाँ पे छुपा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। फिर ये सब सुन के चश्मे बोलते हैं ठीक है मैं भी ठीक हूँ, हम लोग जाते हैं और छुप जाते हैं। फिर बोलते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम लोग गिव अप कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये हाइडर की बात हो रही है। समझो हाइडर बोर हो गया, बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा और वो वहां पे पड़े पड़े बोर हो चुका है। तो उसको एक गिव अप बटन दिया जाएगा जिसको दबा के ऑन द स्पॉट गिव अप कर सकता है। और ये है वो गिव अप बटन जो कि एक ग्रेनेड की तरह दिखता है। इसको तुम दबाओगे तो गेम वहीं पे एंड हो जाएगा। प्लस तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते गिव अप बटन दबाने के लिए। मीनवाइल तुम किसी और का गिव अप बटन खुद के हाथ से भी नहीं दबा सकते, लेकिन हाँ तुम कोई टैक्टिक यूज करके सामने वाले को फोर्स कर सकते हो गिव अप बटन दबाने के लिए। और एक चीज, तुम टीम कभी भी चेंज कर सकते हो। ये रूल मैंने पहले ही बताया था आप लोग को, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। फिर ये लोग बात करते हैं कि जो हमारे साथ पिकटेल वाली बंदी है अगर इसने हमें धोखा दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग इसको तो हाइडर नहीं बनाने वाले, क्योंकि अगर इसको हाइडर बनाया ये थोड़ा टाइम में बोर हो जाएगी और ये बटन दबा के हम लोग को फंसा देगी। फिर इसके बाद हमारे हीरोज को एक गुफा मिलती है जिसके अंदर वो बोलेगा चश्मिश बॉय तू इधर छुप जा, और हमारी जो पिकटेल वाली बंदी होती है वो दूर खड़ी होती है, उसको इस जगह बारे में नहीं पता होता है। तभी वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस गेम को जीतेंगे, हमें इम्पॉसिबल लगे तो भी हम जीतेंगे और तुम्हें इस बटन को नहीं दबाना है, ठीक है। अगर हम लोग इस गेम को नॉर्मली खेलेंगे तो हमारा जीतना इम्पॉसिबल, तो इसलिए मैं फेयर एंड स्क्वायर नहीं खेलने वाला हूं, मैं बहुत सारे ट्रिक्स यूज करूंगा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। ये सब सुन के चश्मे बोलता है ठीक है तो अब हम लोग गिव अप नहीं करेंगे, तुम टेंशन मत लो। और वो कहता है तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेन कैरेक्टर मेरे डैड की डेथ को तुम ही अवेंज करवा सकते हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन कर रहा हूँ। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है थैंक यू सो मच। फिर ये लोग वापस से अपने एरिया पे निकलने के लिए रेडी होते हैं और कहते हैं मेरे पास कुछ ऐसी टाइम है वैसे मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगा, तुम बस अंदर बैठे रहना। वो बोलता है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, और ऐसा बोल के वो अंदर घुस जाता है। इसके बाद 2 पूरे दिन निकल जाते हैं लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आया होता है। चश्मिश बंदे का पूरा हालत खराब हो चुका होता है, वो एकदम सूख गया होता है और वो एकदम से तड़प तड़प के खत्म हो रहा होता है यहाँ पे कि अब उसने 5 दिन से ना खाना खाया ना पानी पिया और वो एकदम से सूख गया होता है उसका मुंह। वो बोलता है अब मैं करूँ क्या, मैं बटन दबाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे मेरे दोस्त के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो जाए कि वो टीम चेंज कर दे और उन लोग को मेरे पास लेके आ जाए ताकि मैं हार जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे यहाँ से उसने नहीं निकाला तो मैं पागल हो जाऊंगा। भाई मैंने खाना भी नहीं खाया बहुत दिनों से। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो मेरा दोस्त है, मैंने उस पर वादा किया है और मैंने यकीन करने का वादा किया, उस मैं यकीन करूंगा उसके ऊपर। लेकिन क्या हो अगर कि वो मेरे ऊपर बदला ले रहा हो कि मैंने सेकंड गेम में इतनी बेइज्जती की लोगों की, मैं क्या करूं। अगर वो इस वक्त वहां पे वो क्यूट बंदी के साथ मस्त खाना खा रहा होगा और मैं यहाँ पे तड़प रहा हूं, मैं करूं क्या, मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, कोई तो मेरी मदद करो, मैं बटन दबाने वाला हूं, ऐसा बोल के बटन दबाने वाला। लेकिन तभी वो रुकता है, बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए, भले मैं भूखा हूं इसलिए मेरा दिमाग यहाँ पे पागल हो रहा है, मैं शांति से बैठा रहूंगा। राइट, मेरे पास तो फोन है, ऐसा बोल के फोन उठाता और बोलते अब मैं उससे कॉल करूंगा, ऐसा बोल के फोन पे कॉल आया लेकिन उसका फोन नहीं उठाता हमारा मेन कैरेक्टर, और बोलता है ये क्या हो रहा है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको वापस से कॉल आता है मेन कैरेक्टर तभी, लेकिन जैसे वो कॉल पे बात करता है तो उसे ये मालूम पड़ता है कि सामने से मेन कैरेक्टर बात नहीं कर रहा है, ग्रुप के का एक बंदा बात कर रहा है। और वो कहता है चश्मिश कैसा है मेरे दोस्त। वेल तेरा दोस्त मेन कैरेक्टर ना वो हाँ हमारे साथ ही है, यहाँ बैठ के खाना खा रहा है वो क्यूट वाली बंदी के साथ, और तू वहाँ पे अकेला बैठ के सड़ रहा है। भाई हमें बता दे कि तू कहाँ बैठा है तो हम तेरे पास आके तेरी हेल्प भी करें, क्योंकि यार हमें ये देखा नहीं जा रहा कि 5 दिन से तुम लोगों ने खाना नहीं खाया और यहाँ पे ये बंदा सिर्फ खाना खा रहा है, सो रहा है और वो पिकटेल वाली बंदी के साथ मस्ती मजाक कर रहा है। आई मीन ये तेरा दोस्त भी है कि नहीं, इसने तो तुझे छोड़ दिया और कहा कि तूने सेकंड गेम में बहुत बेइज्जती की थी तुम्हारे दोस्तों की, इसीलिए तुमसे बदला ले रहा है। तो ये सब सुन के हमारा चश्मिश बंदे को शौक लगता है, वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम क्या बात कर रहे हो। वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरी बात करो मेरे दोस्त से। तो सामने से वो बंदा बोलता तुम्हारी बात करो, अरे तुम सुनो ना, देख लो, तुम एक काम करो बटन दबाओ और निकलो वहां से, तुम क्यों अपनी जान की बाजी लगा रहे हो इसके लिए। ऐसा बोल के वो फोन कट करता और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल के पागल हो रहा होता है। बोलता लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा नहीं दिया होगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे ये रेड बार वाला बंदा होता है, बोलते मैंने उसे झूठ बोलने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वेल मेरे पास इस बंदे का एटलीस्ट फोन तो है, तो उसने थोड़ा बहुत तो मेरी बात मान ली होगी, आई होप सो। इसका ये मतलब है कि रेड बॉय ने हमारे मेन कैरेक्टर का फोन गायब कर लिया है और यहाँ पे चारों लोग मस्त हंसी मजाक
करके चल के जा रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है और तो और ये क्यूट गर्ल, ये दोनों के दोनों यहाँ पे बैठ के खाना खाने वाली जगह पे बैठे होते हैं और वो 3 दिन से यहीं पे बैठे ही रहते हैं और हाइड एंड सीक में टाइम पास कर रहे होते हैं। फिर ये लोग हमें दिखाते हैं कि टीम के ने कैसे प्रिपरेशन किया होता है। वहां पे हमारा जो कैप्टन होता है, मतलब शकुनी वाला बंदा, वो कहता है कि मैं तुम्हारा कैप्टन, तुम मैं जाकर छुपूंगा और हम लोग डेफिनेटली जीत जाएंगे, तुम इसका टेंशन मत लो। ये सब सुन के सारे टीममेट्स बोलते हैं कि ऑफ कोर्स अगर कैप्टन ऐसा कहे तो हमें तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। फिर हमारा रेड वाला बंदा कहता है कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं तो हमें उन्हें ढूंढने में आसानी पड़ेगी। तभी कैप्टन बोलता है देखो ये जंगल बहुत बड़ा, मैं यहाँ पे कहीं भी छुप सकता हूँ और इसके अंदर मैं एक जगह पे छुपूंगा, तुम लोग में से 2 लोग मेरे पास खाना लाके देंगे और 2 लोग उनके ऊपर ध्यान देंगे, तो ऐसे हम लोग हमेशा सेफ रहेंगे। और जैसे ही वो लोग खाना लेने के लिए आगे निकलेंगे कि उनकी टीम ने तो खाना नहीं खाया, तो जैसे ही वो लोग खाना खाने के लिए आगे बढ़ेंगे उनकी टीम के लोग खाना लेके निकलेंगे और तुम उनका पीछा करना, तुम लोग को उनका स्क्वाड मिल जाएगा। और अगर वो लोग खाना नहीं लेके आ पाएंगे उसके टीममेट के लिए तो तुम लोग उसको बैठा के रखना और ऐसे ही उनका टीममेट गिव अप भी कर देगा। लेकिन हम लोग के पास 4 लोग, 2 लोग वहां पे बैठे रहेंगे उनके ऊपर ध्यान देने के लिए और 2 लोग मेरे पास खाना लाके मेरे को दे सकते। तो इस तरह से हम लोग एकदम से सेफ ही खेल रहे हैं, तो हमारे हारने का तो चांस बनता ही नहीं है। फिर ये सुन के लोग बोलते हैं चलो अभी हम डिवाइड कैसे करें टीममेट हुई, कौन कौन तुम्हारे लिए खाना लेगा और कौन कौन ध्यान रखे। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो येलो बॉय है और तो और जो नॉर्मल बॉय, ये के लोग मिलकर एनिमी टीम के ऊपर ध्यान रखेंगे। मीनवाइल छोटा बच्चा जो कि रेड बाल वाला बंदा है और ब्लू बाल वाला चश्मिश बंदा, ये लोग खाना लेके आके देंगे हमारे कैप्टन को। तो ऐसे ये लोग डिवाइड करते हैं इन सब चीजों को और फिर ये लोग बोलते हैं कि अब हम लोग एक साथ बैठेंगे और साथ में अपनी टीम को जिताएंगे, क्योंकि हम लोग एक साथ बास्केटबॉल भी खेलते हैं। और ऐसा करके ये लोग इनका मतलब विक्ट्री पोस्ट करते हैं, जो कि बहुत इंसीन होता है और बहुत चाइल्डिश लगता है मेरे को, लेकिन मस्त है। तभी हमारी वाइफ को कहते देख रहे हो कि ये लोग कितना सिंक में है, क्योंकि ये लोग हमेशा से बास्केटबॉल साथ में खेलते आ रहे हैं और इनका कैप्टन इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन भी है। ये सब देख के टोका बोलती है ठीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इनका मोटिवेशन अच्छा है और प्लस ये लोग साथ में इतना खेल रहे, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लस मेरे पास भी एक मॉन्स्टर है जो कि इनकी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, भले इन लोगों ने कितना भी बास्केटबॉल खेला हो। ये सब देख के हमारी वाइफ कहती है कि बस मैं जानती हूँ कि इनकी दोस्ती कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मीनवाइल ये गेम तीसरे दिन में खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बंदा 3 दिन तक नहीं टिक पाएगा, तो हमारी टीम की तो जीतने ही वाली है। ऐसे बोल के वाइफ यहाँ पे चिल कर होते। फिर ऐसे ही तीसरा दिन स्टार्ट होता है। फिर जैसे ही तीसरा दिन स्टार्ट होता है तभी हमें दिखाते कि हमारा जो चश्मिश बंदा है उसकी तो हालत एकदम से खराब हो चुकी होती है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने के हालत पे होता है। ये देख के वाइफ बोलती है कि अब ये बंदा अपना बटन दबाएगा और ऐसे ही हम लोग जीत जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इसके टीममेट्स इसके लिए खाना लेके जाएंगे तो मेरे ग्रुप टीम के लोग इसका फॉलो करके इसको ढूंढ लेंगे और ऐसे ये फंस जाएगा। तो यार हमारे पास जीतने का चांस तो 100% है ही। फिर ये बोलती कि देखो ग्रुप ए में तो 6 लोग हैं, आई मीन 5 लोग हैं, और अगर उन 5 के 5 लोग में से एक बंदा छुपा हुआ है और 4 लोग अगर खाना लेके अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो एनिमी टीम के जो 2 लोग हैं, लड़की और लड़का, ये लोग किसको किसको फॉलो करेंगे। और इस तरह से ग्रुप के तो एकदम से सेफ है, जो लोग को लोग फॉलो करेंगे, बाकी 2 लोग इनको डिटोर करके लेके जाके खाना दे देंगे हमारे कैप्टन को और ये लोग ऐसे ही फंसेंगे। तुम्हारा ये चश्मिश बंदा तो ऐसे मर जाएगा क्या, तो ये खाना नहीं खा पाएगा। फिर रात का टाइम होता है और यहाँ पे चश्मिश बंदा ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला होता है। तभी उसको दिखता है कि उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर आ गया और उसने उसको पानी दिया, खाना दिया। ये देख के हमारी वाइफू कहती है ये क्या हो रहा है, इसके सामने तो कोई है नहीं, किससे बात कर रहा है। तो ये देख के टोका बोलती है कि देखो इसने 6 दिन से कुछ नहीं खाया, तो इसको इस वक्त हेलुसिनेशन हो रहा है, इसको वहम हो रहा है कि इसके सामने मेन कैरेक्टर आ चुका है और उसको खाना दे रहा है, वो एक तरह से पागल हो रहा है। ये देख के हमारी वाइफ कहती है आह बेचारा, कितना बुरा लग रहा है मेरे को इसके लिए। और इसको देखो यहाँ पे साला 3 दिन से ये खाना खा रहा है और सो रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा है, कितना बेकार दोस्त है ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर, और तुमने इसको मॉन्स्टर बोला था। तो ये सुन के टोका बोलती है कि हाँ तुम ना एकदम से फंस चुकी हो इसके जाल में, तुम्हें लगता है कि 3 दिन से इसने कुछ नहीं किया, मुझे पता है कि इसने 3 दिन से बहुत सारे ट्रैप्स डाल के रखे होंगे। और जैसे ही वो ऐसे बोलती है वैसे हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ना कुछ बात करना स्टार्ट करता है ग्रुप के साथ। वो बोलते ग्रुप के, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं तुम्हारे टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। आई मीन अब इसने अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर टीम चेंज कर रहा है और तो और चश्मिश बंदा यहाँ पे पागल हो रहा है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास वही काले पंख उड़ते हैं, जो देख के मुझे समझ आई भाई अब गेम में इंटरेस्ट आने वाला है। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर से बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये सुन के हमारी वाइफ बोलती है अरे कैसा इंसान है ये, स्विच करने की बात कैसे कर रहा है, क्या इसने अपनी टीम को धोखा दे दिया है। तभी टोका कहती है तुम इसके जाल में फंस चुकी हो, है ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी टीम को ज्वाइन करके तुम्हारी टीम को जिताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बंदा अपना प्लान चला रहा है। फिर यहाँ पे हमें दिखाते कि मेन कैरेक्टर बोलते क्या तुम मुझे तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने दोगे। तो एनिमी टीम के लोग बोलते कि हाँ तुम्हें हमारा टीम ज्वाइन करने देना ये तो हमें हमारे कैप्टन से ही पूछना पड़ेगा। वो कहता है कि देखो 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 उस बंदे ने ना हमें बहुत तकलीफ दिया था, तो मैं उसको हराना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। उसने सेकंड गेम में हम लोग को बहुत दिक्कत दी थी, तो बस मैं तुम्हारे साइड को ज्वाइन कर लूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ खाना वाना खाऊंगा, प्लस तुम्हें ये बताऊंगा कि भाई वो बंदा कहाँ पे, तो ऐसे तुम लोग आराम से जीत जाओगे, तुम्हारी विक्ट्री पक्की है। फिर ये सुन के सब लोग बोलते कि हाँ हमें चलेगा कि हम लोग इसको हमारे टीम में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन तभी रेड बॉय बोलते कि 1 मिनट, हमें इसके पहले एक बार कैप्टन से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि कैप्टन क्या बोलेंगे वही हमें करना पड़ेगा। तो ये बोल के सब लोग कहते हैं अरे हाँ हमें कैप्टन से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने कैप्टन से बात नहीं किया तो हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं कैप्टन से बात, तुम लोग क्या छोटे बच्चे हो क्या, तुम्हें हर चीज तुम्हारे कैप्टन से पूछना पड़ता है क्या। सुसु करने के लिए तुम तुम्हारे कैप्टन को फोन लगाते हो, बोलते हो कैप्टन कैप्टन क्या मैं सुसु करने जा सकता हूँ। हर एक चीज में कैप्टन करते हो यार, तुम लोग कहाँ के बड़े लोग हो, तुम लोग को कुछ नहीं आता यार। जाओ तुम्हारे कैप्टन से पूछो कि तुम लोग सुसु कर सकते हो, पानी पी सकते
सकते हो, हर एक चीज पूछ लो उससे, क्योंकि तुम्हारा कैप्टन तुम लोग को कंट्रोल कर रहा है। तुम लोग छोटे से माइंडलेस ब्रेनलेस बच्चे हो। ये सुन के येलो बॉय को गुस्सा आता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मारने वाला होता है। उसके टीममेट उसको पकड़ते बोलते भाई वो यही चाहता है कि तू उसे मुक्का मारे और वो तुझे ऐसे माइंड गेम में फंसा के तुझे हराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मत कर, अगर तूने उसे हिट कर ले तो हम लोग हार जाएंगे। फिर इसके बाद रेड बॉय पीछे घूमता है, फोन लगाता है कैप्टन को। कैप्टन बोलता है कैप्टन असल में ऐसी ऐसी बात है। मीनवाइल यहाँ पे वाइफू बोलती है तेरे बंदे को दिमाग तो है लेकिन उसे यही नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है, हमारी टीम और केपेबल है। और यहाँ पे ये लोग के बीच थोड़ा और अनबन होती है। वाइफू और तो टोका बात करे, तभी टोका कहती है तुम बस देखती रहो कि ये बंदा क्या क्या कर सकता है। तभी रेड बॉय पीछे के बोलते नहीं, कैप्टन ने मना कर दिया, कहा कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारी टीम में ही रहना तो भी हम आराम से अपनी टीम को जिता देंगे, समझे कि नहीं तुम। ये सुन के ये लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी एकदम से फ्लॉलेस है। ऐसा बोल के लोग खुशी खुशी बैठते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें स्विच करना है तो तुम ऐसे स्विच नहीं कर सकते, तुम्हें अगर स्विच करना है तो तुम और लड़की तुम दोनों मिलकर टीम स्विच करो, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि तुमने हमारी टीम को स्विच कर लिया और हमारे साथ तुम आ गए, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा भाई कैप्टन कहाँ पे रहते हैं, तो तुम ये बात जाके तुम्हारी इस बंदी को बता दोगी और फिर उसके बाद बंदी जाके हमारे कैप्टन को ढूंढ लेगी और ऐसे ही हम लोग गेम हार जाएंगे। इसीलिए अगर तुम्हें स्विच करना ही है तुम्हारे साथ ये क्यूट बंदी भी हमारे पास आएगी। तो ये सुन के हमारा यूइची बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। मीनवाइल यहाँ पे ये गुस्से वाला बंदा बोलता है ना अब तू आजा हमारी टीम में और उसके बाद तू और मैं फाइट कर सकते, क्योंकि हम लोग सेम टीम में रहेंगे तो तू और मैं फाइट करेंगे और तुझे कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और ये देख के हमारी पिगटेल वाली बंदी कहती है हाँ, ये है मास्टरमाइंड, इसका दिमाग किसी काम का नहीं है, ये बंदे का कोई प्लान था ही नहीं, पर इसके पास आई थिंक कोई ना कोई और रास्ता भी है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि 2 दिन पहले उसने कहा था हमारी पोनीटेल वाली बंदी को कि देखो मेरा प्लान ये है कि हमें 3 दिन तक वहां पे बैठे रहना है और आराम से सिर्फ खाना खाना टाइम पास करना है, और तीसरे दिन मैं रात को उनसे कहूंगा कि मैं उनकी टीम को ज्वाइन करने वाला हूं। मुझे 100% यकीन है कि वो लोग मेरे इस प्रपोजल को ठुकरा देंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि तुम उनकी टीम को ज्वाइन करो। फिर इसके बाद वो कहता है कि देखो मेरा प्लान ये था कि मैं उनकी टीम को ज्वाइन करूंगा, उनके कैप्टन का एरिया निकालूंगा और तुम्हें बता दूंगा, लेकिन वो लोग मुझे ये नहीं करने देंगे। तो इस गेम में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब तुम अपने हाइडर को खाना देने के लिए जा रहे हो तो तुम उसका पीछा करो, और अगर तुम्हें मालूम पड़े कि उनका हाइडर कहाँ पे तुम उसे वहां पे ढूंढ सकते हो। तो ये सुन के हमारी पोनीटेल वाली बंदी बोली चलो इसने कम से कम गेम को फिगर आउट कर तो लिया है, लेकिन अब तुम जीतोगे कैसे। वो कहता है कि देखो अगर ये नॉर्मल हाइड एंड सीक का गेम होता तो तुम मुझे बताओ कि वो लोग हाइडर किसको सिलेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स रेड बॉय को, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो वो छुप सकता है आसानी से, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन लोगों ने उनके कैप्टन को सिलेक्ट किया। इसका ये मतलब है कि उन लोग को उनके कैप्टन पे 100% यकीन है। तो मैं सिर्फ उन लोग को हराऊंगा नहीं, उनकी पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करूंगा, उनका विश्वास निकालूंगा उनके कैप्टन से। तुम समझी कि नहीं, मेरा मेन गेम प्लान यही है कि मैं उन लोग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें मेरा प्लान बताऊं उसके पहले मुझे ये जानना है कि क्या तुम भरोसा करने लायक हो। अगर तुम मुझसे कहो कि तुम मेरी सारी बात मानोगी तो ही मैं तुम्हें मेरा प्लान बताऊंगा। तो ये सुन के वो बंदी कहती है हाँ, इसको लगता है कि मैं इसके साइड पे, चलो मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मैं इसके साइड पे हूँ। ऐसा बोल के कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सारी की सारी बात मानूंगी और तुम मुझे जो कहोगे मैं वो सब करने वाली। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि ठीक है अगर तुम मेरी बात मानो तो हम लोग जीत जाएंगे। ऐसा बोल के उसके क्लोज जाता है, उसके कान में अपना पूरा स्ट्रेटेजी उसको बताता है, जो सुन के वो बंदी के कान फट जाते हैं। वो कहती है भाई ये बंदा डेफिनेटली कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये डेफिनेटली एक विलन है और इसको हर एक चीज पता है भाई। फिर यहाँ पे हमारा मानव बोलता है ओए भाई जल्दी तुम टीम स्विच कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये बात बताओ। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जाने दो, छोड़ो, मुझे भी टीम स्विच नहीं करना। मैंने अब ये सोचा कि मैं तुम्हें हराने वाला हूं, क्योंकि तुम्हें हराना बहुत ही आसान है मेरे लिए। फिर वो कहता है कि अगर मैं उनका टीम स्विच नहीं कर पाया तो मैं उनसे धीरे धीरे 2 दिन बातें करता रहूंगा, उन लोग को जानूंगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, और ऐसे में उनका तो माइंड गेम खेलना स्टार्ट करूंगा। फिर हमें दिखाते हैं चौथा दिन स्टार्ट होता है और चौथे दिन तक तो हमारे चश्मिश बंदे की हालत एकदम से खराब हो चुकी होती है। मीनवाइल यहाँ पे लोग कॉफी वॉफी बनाते हैं और इसमें से रेड बॉय और ब्लू बॉय निकलते हैं उनके कैप्टन को खाना देने के लिए, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल बॉय और येलो बॉय आराम से बैठे होते हैं। हमारा हीरो सो रहा होता है और येलो बॉय भी यहाँ पे सो रहा होता है। तो वो उसको कॉफी देता है, बोलता है भाई तुम कॉफी पियो, और हाँ तुम्हें हमारा मॉर्निंग रूटीन पता है ना। वेल इसके बाद हमारा हीरो उठता है और बोलता है मैं तो उठा हुआ था, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिर करना क्या है। इतने में उनको दिखता है कि वहां से वो बंदी गायब हो चुकी है, तो वो नॉर्मल बंदा जाता है वो बंदी को ढूंढने के लिए। फिर हमारा हीरो यहाँ पे इस गुस्से वाले बंदे से बात करते कहता है कि मैंने एक चीज नोटिस की, तुम लोग तुम्हारे कैप्टन को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है ना। वेल ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि तुम्हारा कैप्टन बहुत इंसेन बंदा होगा। ये सुन के भाई येलो बॉय खुश होता है, बोलते अरे मेरा कैप्टन तो बहुत मस्त है, वो इतना अच्छा है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार मेरी गलती की वजह से उनका पैर टूट गया था और तब से मैंने अपने को बहुत गिल्टी समझा, क्योंकि मैंने बास्केटबॉल खेलते खेलते गलत शॉट मारा और उसकी वजह से उनका पैर में बहुत दिक्कत हो गई थी उनको। फिर ये बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ तो तुम लोग इस तोमोदाची गेम के अंदर कैसे फंसे, क्योंकि तुम्हें ये चीज पता रहनी चाहिए कि तोमोदाची गेम में फंसने के लिए तुम्हारे ही टीममेट को किसी न किसी तरह से झूठ बोल के कर्जा लेना होता है और वो तुम्हारे टीममेट को धोखे में डालता है। तो क्या तुम्हारे कैप्टन तुमने धोखा दिया है? ये सुन के बंदा बोलता है तू क्या बात कर रहा है, ऐसा बोल के गुस्सा होता है और यहाँ से निकलता है। और तभी यहाँ पे नॉर्मल बॉय आता है। फिर नॉर्मल बॉय इससे कहता है कि एक काम करो, तुम जाओ और जाके देखो कि वो बंदी क्या कर रही है। तो ये बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वो निकलता है बंदी को देखने के लिए। तो वो देखता है कि वो बंदी उसके स्पॉट से गायब होती है, तो ये देख के वो पैनिक करता है और भाग भाग के जाता है उस बंदी को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है कि वो बंदी असल में नहा रही होती है और वो उसके अंडरवेयर में होती है, और उसको अंडरवेयर में देख के हमारा गुस्से वाला बंदा हल्का सा स्माइल करता है और वो शर्माता भी है। तो ये देख के लड़की चिल्लाती बोलती ओ माय गॉड ये बंदा मुझे देख रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में ये बच के यहाँ से भाग के निकलता है, बोलते ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया, मैंने एक लड़की को गलत तरीके से देख लिया, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये देख के हमारा नॉर्मल बॉय भाग के जाता है उसको देखने के। तभी वो बोलता है ओए पिगटेल वाली बंदी मैंने ढूंढ लिया है, ऐसा बोल के वो यहाँ से इनका बैग उठाता है और भागना स्टार्ट करता है। तो ये लोग उसका पीछा करते हैं। मीनवाइल पिगटेल वाली बंदी भी यहाँ पे भागती है और ये लोग जंगल में भागते रहते हैं। गुस्से वाला बंदा हमारे हीरो का पीछा करता है और नॉर्मल बंदा हमारी बंदी की पीछा करता है और ये लोग भागते हुए एक साथ मिलते हैं। इन लोग की पकड़ा पकड़ी चलती रहती है। तभी हमारा हीरो लड़की को पकड़ता है और उसको लेकर यहाँ से भागता है, बोलता
बोलते अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ये लोग बोलते अरे इसने क्या चीज ढूंढा, क्या इसको पता चला कि हमारे कैप्टन कहाँ छुपे हैं। ऐसे बोल के ये लोग एक क्लिफ के पास भाग रहे होते, तभी वो बोलते ओ हर एक चीज मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ऐसा बोल के वो हमारी नॉर्मल बंदी को धक्का मार के खाई से नीचे फेंक देता है, जो देख के सबको शौक लगता है। यहाँ तक कि हमारी टोका और तो वाइफू भी शौक में होती है। ये देख के वो बोलते जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और मीनवाइल यहाँ पे नॉर्मल बंदी गिर रही होती है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो भाग रहा होता है और यहाँ पे हमारा जो चश्मिश बंदा होता है वो ऑलमोस्ट बोलता है अब मुझसे नहीं होगा। ऐसा बोल के वो गिव अप वाला बटन दबाने ही वाला होता है कि उसको उसके डैड का फ्लैशबैक आता है। वो बोलता है कि नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं गिव अप नहीं कर सकता डैड, मुझे भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा बोल के गिव अप वाले बटन को छोड़ देता है और बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपनी टीम को हारने नहीं दूंगा। फिर वो यहाँ पे पड़ा होता है, बेहोश होता है और उसकी आंखें बंद होती है। तभी उसके मुंह पे हल्का सा पानी गिरता है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि यहाँ पे हमारा हीरो उसके लिए पानी लाके रखा होता है। बोलते डूड तू पानी पी, तू ठीक है ना। ऐसा बोल के उसको पानी पिलाता है, खाना देता है और बोलते भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे लेट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा चश्मे बंदा सब कुछ खाना वाना खा के एकदम पहले जैसा मोटा तगड़ा हो जाता है और बोलते भाई मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए, अब मुझे बताओ कि असल में हो क्या रहा था। तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने गिव अप बटन नहीं दबाया और इससे तुम्हारी लॉयल्टी मुझे पता चल गई, प्लस मैंने बहुत सारी चीजें की और मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट आ चुका है अभी। तभी चश्मे बोलते चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से निकलने के बाद क्यूट गर्ल से बात करना है। मुझे चाहिए कि मैं उसे ट्रस्ट कर सकूं, मुझे जानना है कि उसके स्टोरी में भी क्या हो रहा है और उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोलता है क्या तुझे क्या लगता है कि हम जीत सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स हम जीत चुके ही हैं, तुम टेंशन मत लो। मीनवेल हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि दोनों लोगों ने हमारी इस नॉर्मल बंदी को बचाने के लिए रुक गए होते हैं और ये बंदी बोलती है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी वो कहती है ओ तो इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं लड़की हूँ और मुझे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। वो कहती है कि उसका प्लान था कि वो मुझे यूज करेगा इन लोग को सेड्यूस करने के लिए। और वो कहती है कि जब उसने मुझे धक्का मारा तो मुझे बहुत शौक लगा, मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे धक्का मारे। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि गुस्से वाले बंदे ने इसका हाथ पकड़ा और इसको बचाया होता है। फिर नॉर्मल बंदा भी यहाँ पे रुकता है और वो इसको हाथ पकड़ इन लोग को ऊपर लेके आता है। जैसे ये ऊपर आती है मीनवेल यहाँ पे हमारा चश्मे बंदा बोलता है भाई तुम तो बहुत बड़ा गैम्बल करो, तुम्हारा जो प्लान है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हाँ जीतने के चांसेस इसमें ऑलमोस्ट 100% है ही। इस ऐसे लोग यहाँ बातें करते हैं और ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गेम को हरा के रहूंगा और उसके साथ साथ ग्रुप के को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि उनके हर एक बंदे के बारे में अब मैं हर एक चीज जान चुका हूँ और उन लोगों को मैं फंसा के उनके पूरे ग्रुप को डिस्ट्रॉय करूंगा, उनकी पूरी फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय करने वाला हूं मैं। आई मीन भाई मेन कैरेक्टर बहुत ईवल है भाई इस एनीमे के अंदर। और फिर वो एंड में एकदम अपना ईवल वाला लाफ करता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर हमारा चश्मिश बोलता है कि हम लोग ग्रुप के की फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें याद है कि मैंने मानेबू से पहले क्या कहा था कि जो हमारा तीसरा बंदा या बंदी होने वाली है वो कौन है। तो उसने कहा था कि लड़की है। बस तभी मेरा प्लान काम करना स्टार्ट हो गया। अब मैंने उस लड़की को यूज किया, वो लड़की इन लोग को सेड्यूस करेगी और इनको हनी ट्रैप में फंसाएगी। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो ये हमारी क्यूट लड़की होती है वो जाती है इस नॉर्मल बंदे के पास और उससे कहती है थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने, लेकिन असल में इसकी जान ये गुस्से वाले बंदे ने बचाई थी। तो ये देख के नॉर्मल बंदा बोलता है अरे मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम्हारी जान तो गुस्से वाले बंदे ने बचाई है। तो वो कहती है हाँ इसने ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी हेल्प की ना, तुम इसके बाद आए थे मेरा हेल्प करने के लिए। तो ये देख के गुस्से वाला बोलता है अरे चलेगा तुम मेरे पास ऐसे मत देखो। वेल इसके बाद वो कहती है कि गुस्से वाला बंदा ये तो वही लड़का जिसने मेरे को मतलब नहाते हुए देखा था, ये बहुत बेकार है। ये सुन के गुस्से वाला कहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसे बात मत करो, मुझसे मेरे से गलती से हो गया था ये सब। तो वो हंस के कहती है अच्छा ऐसी बात, चलो मैं तुम्हें माफ किया, मैं तो मजाक कर रही थी और थैंक यू सो मच, तुम मेरी जो जान जो बचाई थी। तो ये सुन के भाई गुस्से वाला बंदा इसके प्यार में पागल ही हो जाता है भाई। फिर ये सब देख के लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात, लेकिन हमें यकीन नहीं था कि तुम्हारा खुद का टीममेट तुम्हें से धक्का मार के निकल जाएगा, तो बहुत बेकार है। ये सब सुन के बंदी कहती है हाँ वो तो है, लेकिन तुम लोग उसके बारे में बुरा मत बोलो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मुझे बहुत कंट्रोल कर रहा है, अब मैं क्या ही करूं। एक तो अभी हम लोग फूड स्टेशन जाकर देखते क्या हो रहा है। तो ये लोग यहाँ से निकलते हैं फूड वाली जगह पे खाना खाने के लिए। इतने में ये क्यूट बंदी बोलती है मेरे पैर में लग गया, क्या तुम मेरा हेल्प करोगे। तो हमारा जो गुस्से वाला बंदा होता है वो बोलता है ठीक है मेरे कंधे पे बैठ जाओ। ऐसे बोल के इस बंदी को अपने कंधे पे बैठा के लेके जा रहा होता है और इस पूरे टाइम ये बंदी उसको हल्का हल्का फ्लर्ट करके अपने जाल में फंसा रही होती है और ये पूरा का पूरा काम गुस्से वाले के ऊपर मस्त से हो रहा होता है। मीनवाइल मानेबू तो मस्त वन आर्म पुशअप्स मार रहा होता है, भाई ये बंदा कूल है। फिर इसके बाद ये लोग अपने स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंच के ये लोग सारा का सारा प्लान अपने दोस्तों को बताते हैं। तो इनको ये मालूम पड़ता है कि असल में ये बंदा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने दोस्त के पास गया और उसने जाकर उसको खाना खिलाया। जैसे यहाँ पहुंचता है तो इसको यहाँ पे देख के गुस्से वाला बंदा इसको भड़कता और बोलते अबे ओए तुझे पता भी तूने क्या किया, तूने एक लड़की को ऊपर ऐसा काम कैसे, तूने धक्का कैसे मारा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लड़की ये मेरी बंदी है, इसे मैं यूज करूंगा, ये मेरे अंडर आती है। ऐसा बोल के वो हमारी इस लड़की के ऊपर हाथ रखता और बोलता है मैं तो मेरे बस मजे ले रहा हूँ यहाँ पे, तुम सब लोग मेरे लिए जीतने के लिए एक टूल ही हो और कुछ नहीं। यहाँ पे इस लड़की के ऊपर ऐसे हाथ रखते सब लोग इसको देख के बहुत टेंशन में आते हैं भाई। ये लिटरली यहाँ पे हीरो की जगह विलन दिख रहा होता है भाई। इस बंदे के पास बहुत दिमाग है लेकिन। और ये देख के गुस्से वाले बंदे को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं लड़की से दूर पड़ा मैं तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो कहता है कि ये तो मेरी है, मैं और ये सेम टीम में है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, समझा ना, इसको मैं मार भी सकता हूँ। ऐसा बोल के उसके ऊपर हल्का सा वायलेंस करता है। लेकिन इतने में गुस्से वाले बंदे को गुस्सा आता है और वो हमारे हीरो को मारने वाला था कि हमारी ये बंदी उसको रोकती, बोलती नहीं तुम इसको नहीं मारोगे। और फिर वो इस लड़की के बाल पड़े खींचता, बोलते अबे ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझी ना, तू मेरे बीच में बता। तभी ये लोग बोलते मानेबू कहता है कि ओए वायलेंस एनिमी टीम के बीच में अलाउड नहीं है, सेम टीम में तो कुछ भी चलेगा भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देख के इन लोग को बहुत गुस्सा आता है। फिर हमारा गुस्से वाला बंदा बोलता है अब मैं क्या करूं। इतने में हमारा हीरो कहता है कि देख रहे हो मेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम लोग तुम्हारी बंदे को संभालो, तुम्हारी टीम को संभालो। तो गुस्से वाला बंदा बोलता क्यों ना तुम एक काम करो, तुम मेरी टीम में आ जाओ, तुम अगर मेरी टीम में आ गई तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं। तो पहले तो इनके टीममेट्स बोलते हैं
हाँ हम इसे लेंगे, लेकिन तभी लोग बोलते हैं नहीं हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि एनिमी टीम की बंदी है, क्या हो अगर ये इनका कोई प्लान हो हमें फंसाने का। और ये सब चीज हमारा हीरो सुन रहा होता है और कहता है हाँ चलो अब मेरा प्लान काम कर रहा है। इतने में इन दोनों के बीच झगड़ा होता है, मतलब नॉर्मल बंदा और गुस्से वाले बंदे के बीच में। तभी नॉर्मल बंदा कहता है कि हाँ तू लड़कियों के बात में ऐसे ही फंस जाता है, इसलिए तेरी कोई गर्लफ्रेंड आज तक नहीं रही है, तू ऐसा सिंगल का सिंगल ही मरेगा साले, समझा ना। ये सुन के गुस्से वाले बंदे को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है तू क्या बात कर रहा है, और उसका कॉलर पड़े खींच रहा होता है। तो हमारा हीरो कहता है चलो भाई इतने मैंने इन लोगों के बीच में आग लगा ही दिया, लेकिन इतने में हमारा रेड बॉय आता है और इनको रोकता है, बोलते एक काम करते हम लोग हमारे कैप्टन से पूछे ना, कैप्टन से पूछो। जैसे वो लोग बात कर रहे होते उतने में हमारा हीरो इनकी बेइज्जती करना स्टार्ट करता है, कहता है भाई तुम लोग हर एक चीज कैप्टन से ही पूछते, तुम्हारे पास खुद का कोई जिम्मेदारी है ही नहीं यार, तुम लोग ऐसे लोग हो, बच्चे हो तुम लोग छोटे छोटे। तो हमारा गुस्से वाला बंदा बोलता है नहीं हम कैप्टन से नहीं पूछेंगे, हम लोग इधर ही डिसाइड करेंगे। तभी वो बंदा बोलते नहीं हम कैप्टन के पास जाएंगे और उससे फटाक से जाके बात करके आ जाएंगे, इन पर्सन कॉल पे बात नहीं करेंगे। ऐसा बोल के रेड बॉय और हमारा गुस्से वाला बंदा निकलते हैं कैप्टन से बात करने के लिए। फिर इतने में हमारा हीरो अपने प्लान को बताता है कि उसका प्लान क्या था। उसका प्लान ये होता है कि वो जो हमारी क्यूट बंदी है वो गुस्से वाले बंदे के पास जाएगी और उसको बोले कि वो टीम चेंज नहीं कर सकती। उसका रीजन ये है कि अगर उसने टीम चेंज किया तो वो फंस जाएगी, क्योंकि हमारा जो हीरो है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है किसी एक पर्सनल रीजन का जो यहाँ पे नहीं रिवील कर सकती। और ये सब सुन के गुस्से वाले बंदे को गुस्सा आएगा और वो हमारे हीरो को मुक्का मारेगा, और अगर उसने हमारे हीरो को मुक्का मारे तो हमारा हीरो जीत जाएगा। इतना सिंपल है ये चीज। लेकिन समझो अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ और सिनारियो भी हो सकता है जिसके बारे में मुझे पता है, ऐसा हमारा हीरो अपने मन में कहता है। वो कहता है कि अगर ये टीम स्विच नहीं कर पाएगी तो वो बंदा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी टीम में आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तब तो मैं जीत गया भाई, मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर हमें मालूम पड़ता है कुछ टाइम बाद गुस्से वाला बंदा यहाँ पे आता है और बोलता है कि हमारे कैप्टन ने आपको टीम चेंज करने से मना कर दिया, मैं आपको मेरी टीम में नहीं ले सकता। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कि अगर मुझे आपका हेल्प करना है तो मुझे आपकी टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो टीम ज्वाइन करने के लिए जा रहा होता है कि इतने में उसके टीममेट्स उसको रोकते हैं, लेकिन वो भाग के जाता है मानव के पास और बोलते हैं मानव मुझे टीम चेंज करना है, मुझे एनिमी टीम में जाने का। ऐसा बोल के एनिमी टीम में घुसता है, और जैसे ही वो सी टीम में घुसा तो वो बोलते हैं गाइस मुझे माफ कर दो, भले मैं उस टीम में जाऊं लेकिन मैं तुम्हारी टीम को जिताने का पूरा हेल्प करूंगा। ऐसा बोल के टीम में घुसता है और हमारे हीरो के ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको जमीन पे गिरा के मारता है और बोलते अबे ओए तेरे को लगे मैं कोई नाजुक कली हूं? नहीं मैं कोई नाजुक कली नहीं हूं, अब मैं तुझे तोड़ूंगा। ऐसा बोल के हमारे इस गुस्से वाले बंदे को बहुत मारता है और मारने के बाद उसको रस्सी बांध के एक कोने में छोड़ देता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे चश्मिश बंदे के पास खाना और पानी सब होता है। रात में हमारे हीरो से बात कर रहा होता है फोन पर और वो उसको सारा का सारा सिचुएशन मालूम पड़ रहा होता है यहाँ पे। फिर हमारा गुस्से वाला बंदा गर्ल से बात करता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाया, और तो अब मैं रस्सी में बंद हूं यहाँ पे। तो कहती नहीं तुमने जितना किया उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। और वो कहते हैं कि ये बंदा चाहे कितना भी तुम्हें टॉर्चर करे तुम प्लीज उसको कुछ मत बताना। तभी ये बंदा कहते हैं हाँ मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो कहते हैं लेकिन एक चीज और है, जो हमारा हीरो है ना उसने कुछ लोगों का मर्डर भी किया हुआ है, तो तुमको वो टॉर्चर करेगा और तुम्हें वो फंसा भी सकता है, तो तुम ध्यान देना अपना, समझे। ये सब पूरा कन्वर्सेशन हमारा हीरो कॉल में सुन रहा होता है। तभी उसे ये मालूम पड़ता है कि इस गिटेल्लो बॉय को असल में पता ही नहीं कि उनका कैप्टन कहाँ पे छुपा हुआ है। ये सुन के हमारे हीरो को गुस्सा आता है, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीनवाइल यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि रेड बॉय रात को गया होता है हमारे कैप्टन उनके कैप्टन से मिलने के लिए, और वो कहता है कि अबे ओए ठकन तेरे को मैंने यहाँ का कैप्टन बना के रखा लेकिन तू असल में कैप्टन है ही नहीं, हमारा कैप्टन तो मैं ही हूँ, तेरे को भी पता है, और तू यहाँ पे बस बैठा रहे, मेरे पूरे प्लान को अपने हिसाब से होने दे। ये सुन के हमारा हीरो को बहुत शौक लगता है कि भाई असल में उनका जो कैप्टन वो कहाँ पे है उसे पता नहीं, और उसे ये लगता है कि उनका मेन शकुनी वाला बंदा ही कैप्टन, लेकिन शकुनी वाला बंदा कैप्टन नहीं है, कैप्टन तो रेड बॉय है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कॉल लगाता है रेड बॉय को और कहता है कि मुझे पता है कि तू ही असली कैप्टन है ना, और वो जो बिग बॉय है वो तुम्हारा असली कैप्टन नहीं है। तो वो कहता है हाँ चलो एटलीस्ट तुमने पता तो लगा लिया, लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुका है, तुमको लगता है कि तुम जीत सकते हो, नहीं तुम मेरे प्लान में पूरी तरीके से फंस चुके हो। प्लस तुम्हारे पास एंग्री बॉय है जो कि एक टाइम बॉम्ब है तुम्हारे लिए, उस बंदे को तुमने अपनी टीम में लेके अपनी हार मान ली है, अब हम जीत गए भाई, कल के कल हम जीत जाएंगे। ऐसा बोल के वो फोन कट करता है और यहाँ पे वो हमारे शकुनी वाले बंदे को बोलता है अबे तू यहाँ पे चुपचाप बैठा रहे और अपना काम करे, ठीक है, इधर ही तो बैठे रहना, चाहे दिमाग मत चला। ऐसा बोल के यहाँ से चुपचाप निकलता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी वाइफू और तो और बाकी लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि भाई देखो इस बंदे को, ये रेड बॉय इनका मेन कैप्टन था और ये चीज तो तुम्हारे हीरो को पता ही नहीं थी, तो तुम देख रही हो कि हमारी टीम की विक्ट्री एकदम से आसानी से हो जाएगी। सबको लगा कि मेन कैप्टन हमारा बिग बॉय है, लेकिन नहीं वो तो रेड बॉय था। तुम्हारी टीम को कुछ नहीं पता, तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर है, नहीं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो रो रहा होता है, कहता है अरे बाप रे मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, अब हम जीतेंगे कैसे। और ये सब देख के हमारी क्यूट गर्ल बोलती है इस बंदे के पास इतना ही दिमाग था, मुझे लगा कि तो कोई हीरो है लेकिन तो ढक्कन निकला यार, अभी क्या ही करेगा। तो वो कहता है कि अब हमने गलती कर दी कि हमने इस टाइम बॉम्ब वाले बंदे को अपने पास रखा है, ये लिटरली उनके टीम के किसी बंदे को एक मुक्का मारेगा तो हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा कर सकता है, इसलिए मैंने इसके हाथ पांव बांध के रखे थे, लेकिन अब मैं करूँ क्या, मेरे पास कोई भी फायदा नहीं है इसको अपनी टीम में पकड़ने का, भाई अब तो मैं फंस चुका हूँ। ये सब सुन के ये लोग बोलते हैं तुम लेट हो गए भाई, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ऐसा नॉर्मल बॉय और तो चश्मिश बॉय बोल के यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग चल के आगे आते बोलते अब तुम्हें सिर्फ एंड्योर करना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन रात भर ये लोग कुछ नहीं करते, रात भर लोग यहाँ पे बैठे होते, बोलते अब बस जैसे तुम यहाँ से गायब हो गए तो हम लोग इसका पट्टी खोलेंगे और ये हमें मुक्का मार देगा और उतने में हम जीत जाएंगे। हा। ये सुन के हमारी क्यूट गर्ल यहाँ से निकलती है, बोलती है मैं जरा वॉशरूम से, ऐसा बोल के आगे जा रही होती है। लेकिन जैसी वो आगे बढ़ती है वैसे ही हमारा रेड बॉय उसके पास आता है और बोलता है अरे ओए क्यूट गर्ल एक काम कर, तुझे तो पता है कि अब तुम्हारी टीम हारने वाली है, तो उसके पहले मैं तुझे एक चीज बोलूं, मुझे पता है कि तू यहाँ पे टीम की मेंबर नहीं है, तू लिटरली तोमोदाची गेम की एक मेंबर है। तो ये सुन के क्यूट गर्ल बोलती है तो तुम्हें पता चल चुका है ये चीज। तो हमारा रेड बॉय बोलता है काम कर, तू ना तेरी टीम में जा और उसे धोखा दे, उसे धोखा देने के बाद तुझे ये क्या करना है, तुझे उससे कहना है कि वो तुझे तुम्हारे कैप्टन का लोकेशन बताएगा, जैसे तुम मुझे तुम्हारे कैप्टन का लोकेशन तुम्हें पता चलेगा तुम वो मुझे बताना, तो मैं जाके तुम्हारे कैप्टन को पकड़ लूंगा, आई मीन तुम्हारे
हमारे हाइडर को, कैप्टन तो कोई और ही है तुम्हारा, और एक चीज इसमें तुझे मजा आएगा, इसे तुझे ये चीज करना चाहिए। तो ये सुन के रेड बॉय की बात सुन के हमारे क्यूट गर्ल बोलती ठीक है मैं जरा देखती हूँ अगर इसमें मजा आने वाला है तो। इसके बाद वो हमारे हीरो को कॉल लगाती है, कहती कि देखो तुम्हारे ऊपर वो दोनों लोग ध्यान दे रहे हैं, इतने में तुम मुझे बताओ कि हमारे हाइडर का लोकेशन क्या है ताकि मैं उसके पास जाके उसको खाना दे सकूं। तो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें उसका लोकेशन बताता हूँ, वो यहाँ पे है। मीनवाइल रेड बॉय, नॉर्मल बॉय और तो और ब्लू बॉय यहाँ पे खड़े होते हैं, हमारे हीरो को देख रहे होते हैं। तो वो बोलता है ठीक है ये लोकेशन तुम जाओ। कुछ टाइम बाद हमारी क्यूट गर्ल यहाँ पे आती है रेड बॉय के पास और उसके पास जाके वो उसको लोकेशन बताती है और बोलती है हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा बोल के वो स्माइल करती है। ये देख के हमारा हीरो गुस्से में आता है, बोलता है नहीं ऐसा कैसे हो गया, ओ माय गॉड अब तो मैं हार गया हूँ। ये देख के बाकी 3 बंदे कहते हैं तुम तो गधे निकले भाई, अब तुम रो, तुम्हारा लगा था कि तुम जीतोगे। ऐसे फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि शाम का टाइम हो रहा होता है। यहाँ पे हमारा चश्मिश बंदा अपने रूम में बैठा होता है और वो कॉल लगाता है और तभी उसको कॉल आया होता है रेड बॉय का। रेड बॉय उससे कहते हैं अबे बेटा तू कब तक छुपा रहेगा, मुझे पता है कि तू कहाँ पे है और मैं कुछ टाइम में तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा बोल के चल के जाता है, इससे बातें करता है और इसके केव के पास पहुंच के बोलता है ओए रेड बॉय यहाँ पहुंच चुका है चश्मिश बंदे। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और इसको यहाँ पे देख के हमारा हीरो टेंशन में आता है और उतने में एक सीटी बजती है कि सुनो 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 3rd गेम खत्म हो चुका है, फटाक से तुम लोग अपने स्पॉन पॉइंट पे पहुंच जाओ जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा इस गेम का रिजल्ट। तो क्या अब हमारे हीरोज हार चुके हैं, मुझे नहीं पता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारा बिग बॉय होता है उसने हमारे हीरो को मुक्के ही मुक्के मारे होते हैं, जो देख के हमें ये मालूम पड़ता है कि मानव यहाँ पे कहता है कि अब गेम खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें रिजल्ट बताऊंगा। तो क्या हमारे बिग बॉय ने इसे मुक्के मार के गेम हरवा दिया अपने आप को, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी मानव कहता है कि असली विनर इस गेम के हैं ग्रुप सी। यस हमारा मेन कैरेक्टर गेम जीत चुका है। ये सुन के रेड बॉय बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मैंने एनिमी टीम के हाइडर को पहले ढूंढ लिया था। तो वो कहता है कि हाँ तुमने उसके हाइडर को ढूंढा तो था लेकिन उसके पहले कुछ और भी हुआ, तुम्हारे कैप्टन ने कुछ अलग चीज कर ली। तुम्हें पता ना कि इस गेम को सिर्फ हाइडर को ढूंढने से खत्म नहीं होता, अगर किसी ने गिव अप बटन दबा दिया तो भी गेम खत्म होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि एनिमी के जो बिग बॉय था उन्होंने गिव अप बटन दबा दिया। तो ऐसा कैसे हुआ? वेल जब हमारा मेन कैरेक्टर इस एंग्री बॉय के साथ अकेले था तब वो कहता है कि अब तू मेरे साथ फंस चुका है ना बेटे, चल अब मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा क्योंकि तू मेरे ही टीम में है। ऐसा बोल के वो इसके कैप्टन को कॉल लगाता है और बोलता है कि सुन मेरे को तेरे साथ टाइम पास नहीं करना है, मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूँ, मैं 10 तक गिनूंगा, उतने में अगर तूने गिव अप बटन दबा दिया तो हर एक चीज मस्त से खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तूने गिव अप बटन तब तक नहीं दबाया तो तू सुनेगा इसकी चीखें। मैं तेरे एंग्री बॉय को बहुत मारने वाला हूँ, इसने इसका टीम तो चेंज कर लिया है तो अब मुझे इसे मारने दो। ऐसा बोल के वो इसको मुक्के पे मुक्का मारता है और इसको मुक्के खाने की आवाज भी सुनाई देती है। हमारा बिग बॉय कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो मैं ये गिव अप बटन नहीं दबाऊंगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें चाहिए तुम बात कर लो इससे। ऐसा बोल के वो बात भी करवाता और बात में आवाज में उसको सुनाई देता है कि उसका टीममेट मार खा रहा होता है। वो बोलते ओए उसको हाथ में लगाइए, बोलते सर चलेगा आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ मार नहीं पड़ रही। लेकिन ले हमारा मेन कैरेक्टर इसको एक मुक्का और मारता चेहरे पे। ये सब देख के हमारी वाइफू और तो टोका भी टेंशन में आते, कहते हैं ये बंदा कितना खतरनाक है, ये इसको मार कैसे रहा है। वेल इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि अगर तुमने फटाक से इसकी बात नहीं मानी, मतलब मेरी बात, तो मैं इसकी उंगली भी तोड़ दूंगा। ऐसा बोल के उसको कहता है कि चलो फटाक से गिव अप बटन दबाओ। वो कहता है गिव अप बटन मैं नहीं दबाऊंगा। बोलता है अगर तुमने इस गिव अप बटन नहीं दबाया तो तुम्हें तो पता है कि तुम लोग बास्केटबॉल खेलते हो और तुम्हारा टीममेट मतलब ये एंग्री बॉय बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, तो अगर इसकी उंगली टूट गई तो क्या ये बास्केटबॉल खेल पाएगा? क्या ये सेम तरीके से बास्केटबॉल खेल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा बोल के बोलते मैं तुझे 10 सेकंड देता हूँ, लेकिन ये 10 सेकंड में कुछ नहीं होता। वो काउंट डाउन करता है और हमारा हीरो उसकी उंगली तोड़ देता है, टाक करके आवाज आता है और ये सुन के हमारा बिग बॉय रोने लगता है। वो कहता है ये सेम वही आवाज जो मेरा पैर टूटने पे आई थी, तो इसकी हड्डी तो टूट चुकी है, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा बोल के गुस्से में रोता है और कहता है ठीक है मैं ये बटन दबाने का रेडी हूँ, उसको और मत छू। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फटाक से बटन दबा वरना इसकी दूसरी उंगली भी जा रही है और इसकी सारी उंगली एक एक करके तोड़ूंगा। तो इतने में उसने बटन दबा दिया और यहाँ पे वो लोग गेम हार गए। तो यार हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत हरामी है, इसने लिटरली एनिमी टीम के बंदे की उंगली तोड़ दी यार। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने जब तुम लोग से बात की थी तब मुझे ये मालूम पड़ा कि तुम लोग में से किसके पास एक्चुअली डेप्थ है। बिग बॉय के पास 10 मिलियन येन का कर्जा लगा हुआ था, इसीलिए वो यहाँ पे तुम लोग को लेके आया था। और जो तुम्हारा रेड बॉय है वो पहले से बहुत अमीर है, उसके लिए पैसे कोई मायने नहीं लगते, इसीलिए उसने बिग बॉय को कंट्रोल किया ताकि वो बिग बॉय को इमोशनली कंट्रोल कर सके। और इसी तरह से मुझे सब पता है। वेल यहाँ पे बिग बॉय रोता है, बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से हम लोग हार गए वगैरह वगैरह, मैं चाहता कि तू और मैं साथ में एक गेम खेल सके लेकिन मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को मुक्के पे मुक्का मारना स्टार्ट करता है और ले मुक्के मारता है, कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इतने में यहाँ पे एंग्री बॉय आता है और वो इसको रोकता है, बोलते प्लीज सर रुक जाइए, इसने मेरी उंगली नहीं तोड़ी, देखो आप। तो हमें मालूम पड़ता है कि असल में इसने एंग्री बॉय की उंगली नहीं तोड़ी, तो इसने किसकी उंगली तोड़ी? तो तब हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में हमारे मेन कैरेक्टर ने खुद के हाथ की उंगली तोड़ी होती है। भाई यहाँ पे तो इसने मेरा दिल जीत लिया, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, खुद की उंगली तोड़ी है बंदे ने भाई। और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर नाक से और मुंह से बहुत खून निकल रहा था। ये देख के हमारा बिग बॉय कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। वेल इसके बाद ये लोग यहाँ पे गेम हार चुके होते हैं। हमारे रेड बॉय बोलते चलो कोई बात नहीं, हम लोग हार गए तो ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वो यहाँ पे इन लोग को गाली देते हैं स्टार्ट करता है, उल्टी सीधी बातें होता है। उतने में यहाँ पे ब्लू बॉय आता है और वो रेड बॉय को गोद में उठा के फटाफट फटके मारता है, बोलते तू मेरा छोटा भाई है, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में जो ब्लू बॉय है वो एक ऑर्फनेज संभालता था और वहाँ पे ये रेड बॉय उसके छोटे भाई की तरह था। वेल वो उसको मारता है और मार के लोग यहाँ से निकलते हैं। हमारा बिग बॉय एकदम से सैड होता है, तो वो कहता है कि देखो बिग बॉय तुम टेंशन मत लो, तुम चाहते कि हम लोग एक फाइनल गेम साथ में खेले है ना, तो हम
हमने ये तोमोदाची गेम साथ में खेले, हमारी दोस्ती एकदम से पक्की हो चुकी है। वेल ये सब देख के मानेबू इन लोग को यहाँ से निकालता है, सब लोग यहाँ से खुशी खुशी दुखी होकर जा रहे होते हैं। इतने में हमारी क्यूट गर्ल बोलती है तुम्हें कब से मालूम था कि मैं मैनेजमेंट की एक हिस्सा हूँ? तो वो कहता है मुझे शुरुआत से ही सब कुछ पता था कि तुम मैनेजमेंट का एक हिस्सा हो, क्योंकि तुम जब हमारे पास आई थी तुम्हारी हालत एकदम परफेक्ट थी, ऐसा हो ही नहीं सकता, और तुमने हर एक चीज मेरी ऐसी बिना मतलब मानते गई, तो मैं जानता था कि तुम मैनेजमेंट का हिस्सा हो। वेल उसके बाद से मैं मेरा प्लान चलाने लगा और तुम मेरे प्लान में फंसती गई। यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है तुम मैनेजमेंट का हिस्सा हो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी कोई दोस्त नहीं, मैं तुम्हारी पूरी टीम और इस मैनेजमेंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल लेती है। इसके बाद हमारा हीरो चश्मिश का हाथ पकड़ता बोलता है मुझे पता है कि तुम इतने भी खराब इंसान नहीं हो, लेकिन तभी हमारा हीरो अपने मन में कहता है कि हाँ मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस एंग्री बॉय की उंगली तोड़ने ही वाला था, मैं अपनी कितनी ही उंगली सैक्रिफाइस करता, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मेरे बारे में तुम लोग जानते भी नहीं। वेल इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि मानेबू इन लोग को बुलाता है, बोलता है तुम लोगों ने थर्ड गेम क्लियर कर लिया और अब तुम लोग थोड़े टाइम के लिए अपने घर जा सकते हो। फिर ये लोग अपने घर निकलते हैं। अगले दिन के लोग स्कूल पहुंचते हैं, जैसे लोग स्कूल पहुंचते देखते हैं कि यहाँ पे हमारी ब्राउन गर्ल एक बेंच को साफ कर रही थी जिसके ऊपर बहुत सारी गालियां लिखी होती है। वो कहती है कि भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, हमारा येलो बॉय और तो और क्यूट गर्ल यहाँ से गायब हो चुके हैं। एक हफ्ते पहले जब हमको छुट्टी मिली वहां से, तो उसने हमसे कहा कि चाहे कुछ भी तुम लोग को इस गेम के बारे में किसी को नहीं बताना है, तुम लोग यहाँ से निकलो और अपने घर जाओ और अपना जिंदगी आराम से जियो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हें इस गेम में वापस से आने का है। तो ये सब देख के हमारी क्यूट गर्ल और बाकी सब यहाँ से निकलते हैं और इनको ये मालूम पड़ता है कि इनके ऊपर 10.8 मिलियन येन का कर्जा लगा हुआ है। फिर इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है जब ये लोग वहां से वापस से स्कूल में आए तो सब लोग इनके ऊपर भड़क रहे थे। वो लोग कहे कि तू ही क्यूट गर्ल, तूने ही पैसे चोरी किया, क्योंकि तुझे ही पता कि पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं और तो हम लोग को कहा गया था कि हम लोग को पैसे रखने हैं अकाउंट के, लेकिन नहीं तूने तो पैसे लॉकर के अंदर रखे थे, तो तेरे वैसे पैसे चोरी हो। तो उन लोगों ने सबका सब इल्जाम इसके ऊपर लगाया। तो ये सुन के हमारे गालों पे बोलते देखो यार, अगर तुम्हें लगता है कि हमने पैसे चोरा तो मेरे लिए 2 मिलियन येन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मेरे डैड से मांग के कल तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बोल के चिल मारता है। तो बाकी लोग बोलते ठीक है अगर तुम हमें हमारे पैसे दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुन के हमारे हीरोज कहते हैं इसने बहुत गलत किया ऐसा बोल के, क्योंकि अगले दिन इनको ये मालूम पड़ता है कि इसके डैड को अरेस्ट कर लिया गया होता है। क्यों? क्योंकि जो भी उन्होंने गलत काम किए, जो भी गेम के अंदर बोला गया था वो सबकी सब चीजें बाहर आ गई। तो इससे इनको ये मालूम पड़ता है शायद से शीबे जो कि हमारे येलो बॉय था उसने उसके डैड को तोमोदाची गेम के बारे में बता दिया और इसीलिए उसके डैड इसमें फंस गए। वेल ये सब होने के बाद अभी हमारे शीबे के पास पैसे नहीं है क्योंकि उसके डैड को जेल में लेकर चले गए। तो अगले जब स्कूल में आता है तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे जब इसके दोस्त लोग आते हैं तो ये लोग कहते हैं अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या करो, तुम्हें जाके हमारे येलो बॉय के पास होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो इस वक्त जेल में जा रहा है, उसके डैड का डेथ हो गया। जैसे ये लोग यहाँ पहुंचे तो इनको मालूम पड़ता है कि असल में उसके डैड ने अपने आप को खत्म कर दिया और ये देख के सबको लगता है शायद से शीबे ने खुद के डैड को मारा है। तो ये देख के हमारे हीरोज भाग के जाते हैं, बोलते दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे। तो शीबे बोलता है प्लीज मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग तो मेरी बात जानते हो ना। लेकिन शीबे को एक बंदा रोकता है। ये बंदा कोई और नहीं, ये होता है हमारे क्यूट गर्ल का फादर, और इसको यहाँ पे देख के हमारे चश्मिश बंदे को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसको रोकता है, कहता है सर हम लोग असल में येलो बॉय के दोस्त और हम लोग सिर्फ उसके लिए कंसर्न थे। तो ये सुन के हमारा ये बंदा कहता है कि देखो इसकी परवाह करना बंद करो वरना तुम लोग फंस जाओ। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओए मुझको धमकी मत दे, फंसने वसने की टेंशन मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि मैं खुद ही अकेला रहता हूँ, समझे ना। ऐसे बोल के यहाँ पे शान मारते ये लोग यहाँ से बाद में निकलते हैं। फिर लोग बात करके आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने ब्राउन गर्ल आती है। वो कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोग इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए, तुम लोगों ने एक गेम साथ में खेला उसके तुम लोग अभी बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हो, ऐसा कैसे, तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है। तो ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़े बोलते अबे ओए ब्राउन गर्ल सुन, तू मेरे किसी काम की नहीं है, तू यहाँ से निकल जा, समझी कि नहीं। मैं तुझसे कुछ प्यार नहीं करता, तेरा मेरा कोई भी दोस्ती भी नहीं, तू एकदम से यूजलेस। तेरे साथ हम लोग जब तोमोदाची गेम खेला तो तू लिटरली वहां पे हम लोग का काम खराब करी, तू एकदम से यूजलेस थी और मुझे तेरे जैसे इंसान की कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, तू मेरी दोस्त नहीं है, समझी ना, निकल यहाँ से। ऐसा बोल के इसके साथ रूड होता है और उसको यहाँ से भगाता है। और ये सब सुन के हमारी ब्राउन गर्ल रोने लगते हैं और उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं। वो कहता है कि तेरे वैसे हम लोग इतना गेम हार भी चुके थे, तू ही हमारे हारने का मेन रीजन है, समझी, निकल। ऐसे वो भड़कता है उसके ऊपर और ये सब सुन के ब्राउन गर्ल रोते रोते यहाँ से निकलती है। फिर हमें बाद में मालूम पड़ता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ब्राउन गर्ल को बचा सके। वो कहता है कि हम लोग ब्राउन गर्ल को इसके अंदर नहीं घसीट सकते, वो बहुत ही नाइव और कमजोर है, अगर हमने उसको इसके अंदर घसीटा तो वो फंस सकती है। तो इसीलिए मैंने उसको ऐसा कह के उसको हमसे दूर भगाया, क्योंकि अभी तोमोदाची गेम के अंदर हम दोनों लोग ही फंस चुके और हमें इस गेम को कैसे करके डिस्ट्रॉय करना है। हमें ये भी जानना है कि क्यूट गर्ल के साथ क्या हो रहा है, क्या पता वो भी कहीं ना कहीं फंसी होगी। वेल यहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि इतने में इनको फोन आता है एक रैंडम नंबर से और वो नंबर वाला बंदा इनसे कहता है सुनो 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 तुम लोग के लिए एक स्पेशल तोमोदाची गेम स्टार्ट हो रहा है जिसमें तुम मना नहीं कर सकते। ओए मेन कैरेक्टर इसमें तुझे पार्टिसिपेट करना है, इस लोकेशन पे पहुंच जा, अगर तू यहाँ पे नहीं पहुंचा तो ये देख तेरी इस प्यारी लड़की के साथ में क्या करूंगा ना वो तू समझ भी नहीं सकता। और हमें दिखाते कि यहाँ पे इन लोगों ने ब्राउन गर्ल को पकड़े किडनैप किया होता है। ये देख के मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा था। वो कहता है अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे। और यहाँ पे हम लोग गेम खेलने वाले हैं वीक पर्सन विंस। तो इसमें जो बंदा कमजोर होता है वही जीतता है। इस गेम के अंदर स्ट्रॉन्ग बंदा हमेशा हारता है। तो बस तुम्हें ये गेम के बारे में नहीं पता तो आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा और इस जगह पे तुम्हें आना है, समझे, वरना तुम्हारी ये ब्राउन गर्ल के साथ हम 10-12 लोग क्या करेंगे वो तुम ही समझना। इसे हम लोग पकड़ के इतना मारेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बढ़ता है, बोलते अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में ये लोग यहाँ पे हमारी ब्राउन गर्ल के कपड़े फाड़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब ब्राउन गर्ल के साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन अब पता चल जाएगा क्योंकि हम लोग एकदम से फाइनल एपिसोड पे पहुंच चुके हैं इस एनिमे के। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक तहखाने के अंदर घुसता है जहाँ पे एक अबैंडन्ड बिल्डिंग होती है। इसके अंदर 10-12 या लोग नहीं 20-25 लोग होते हैं। लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और हमारी ब्राउन गर्ल को बांध के रखते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा मानेबू का मास्क पहन के खड़ा होता है, बोलता है ओए मेन कैरेक्टर ये है तेरे लिए एक स्पेशल तोमोदाची गेम, अब ये गेम हम साथ में खेलेंगे, ठीक है। तो ये सुन के हमारा हीरो कहते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं मानने आया हूं। तो इतने में ये एनिमी टीम का बंदा हमारी ब्राउन गर्ल के शर्ट को फाड़ता है,
बोलते अगर तूने एक भी मूव आगे बढ़ा तो मैं इस ब्राउन गर्ल को मार दूंगा और तेरे को भी मार दूंगा, समझा ना, तू यहाँ से बच के नहीं निकल सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर डरने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है हम लोग खेलने वाले हैं वीक पर्सन विंस। इस गेम में बहुत सिंपल चीज होने वाली, जैसे कि तुम्हें पता है कि टोमोदाची गेम में हम लोग एक दूसरे के फ्रेंडशिप के ऊपर ध्यान देते हैं, तो बस 3 राउंड्स होंगे। तो इसमें जो वीक बंदा है वो हमेशा जीतता रहेगा। अब मैं तुम्हें पेन दूंगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि पेन तुम खुद ले सकते हो या तो ये ब्राउन गर्ल लेगी। लेकिन ब्राउन गर्ल को समझो पेन लेना है तो उसको नॉर्मल सा दर्द मिलेगा, जो कि नॉर्मल इतना नहीं है, उसे दर्द होगा। लेकिन अगर ब्राउन गर्ल ने डिसाइड किया कि वो पेन नहीं लेगी तो उसका 5 गुना दर्द तुम्हें मिलेगा, समझे तुम। तो वो कहता है कि पहला गेम स्टार्ट होने वाला है अभी इसी वक्त। तो रेडी? वो बोलता है कि अभी हमारा ये गुंडे वाला बंदा जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, यहाँ पे इसके मुंह में चेन बांध के रखा है इसने, देख रहे हो तुम लोग इसका ऑरा कितना है। अगर कोई बंदा अपने मुंह से दांत से चेन अपने कान तक बांधा हुआ है, वो बंदे के पास ऑरा ही ऑरा है। ये बंदा एक मुक्का मारेगा ब्राउन गर्ल को अपने पूरे स्ट्रेंथ से। लेकिन अगर ब्राउन गर्ल ये मुक्का नहीं खाना चाहती है तो वो अपने आप को बचा सकती है और ये बंदा 3 मुक्के मारेगा हमारे मेन कैरेक्टर को। एक चीज और, ये बंदे में इतनी ताकत है कि इसने एक सिंगल मुक्के में लोगों की मुंडी तोड़ी है। तो हमारी ब्राउन गर्ल कहती है कि ओए मेन कैरेक्टर तू बता मैं क्या करूं, तू बता मैं मुक्का खाने रेडी हूं, लेकिन तू बोल कि मैं क्या करूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना पांव जमीन पे मारता है और बोलता है कि मुझे मुक्का खाने दो। तो हमारा ये बंदा कहता है ओए ओए ओए, लगता है मैंने तुझे बोला नहीं कि तू इसको कुछ नहीं बोल सकता है, इसको डिसीजन खुद से लेना है। तू ना अपनी मुंडी हिलाएगा ना तू आवाज करेगा। वेल ठीक है मेरी गलती, चलो अब तो तू मुक्का खा ले। तो ये गुंडा आगे बढ़ता है और 3 मुक्के मारता है हमारे हीरो को। पहले मुक्के में हीरो की हालत खराब होती है, दूसरे मुक्के में उसकी और हालत खराब होती है, वो उड़ जाता है। फिर तीसरा मुक्का पड़ते ही उसकी एकदम हवा टाइट होती है और हमारी ब्राउन गर्ल रो रही होती है, कहती है प्लीज मुझे माफ करो, नेक्स्ट वाला मैं खुद अपने ऊपर लूंगी। लेकिन वो बोलता है नेक्स्ट तू खुद पे लेगी। चलो ठीक है नेक्स्ट गेम है पेन वाला, तूने बोल दिया कि तू खुद के ऊपर लेने वाली। तो ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ता है, जमीन पे मारता है और बोलता है अब मैं तेरा एक नेल उखाड़ दूंगा, तू रेडी है? ऐसा बोल के अपने क्लिपर को उसके हाथ पे लगाता है और उसके नेल को उखाड़ने के लिए आगे लेके आता है। ये देख के हमारी ब्राउन गर्ल की आंखों से आंसू निकलते क्योंकि उसका खून हल्का से निकलने वाले होते। तभी वो कहते हैं यूइची प्लीज तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो यूइची अपना हाथ आगे करता है, बोलता है मेरा निकालो। तो ये देख के ये साला सांप जैसे दिखने वाला बंदा, इसका जीभ देखो भाई साला चिपकली है, चिपकली बोलता है कि ठीक है अब 3 नेल निकालूंगा मैं तेरा। ऐसे बोल के फट एक करके एक नेल उखाड़ता है और जो दर्द होता है हमारे यूइची को भाई, हर जगह खून ही खून गिरा होता है और वो हंस रहा होता है, बोलते अरे बेटा तुझमें तो बहुत श्रेय है, तूने 2 गेम पार कर लिए, अब बस लास्ट गेम बचा है। इतने में हमारा यूइची बोलता है अबे तुम सब लोग गधे हो गए, ये चिपकली जैसे दिखने वाला बंदा तुम्हारा लीडर कैसे है, मुझे ये बताओ। तुम में से एक बंदा बहुत स्ट्रांग है, तुमने इसको लीडर क्यों बनाया? तो हमारा ये चिपकली बोलता है मुझे लीडर क्यों बनाया, इसका रीजन ये है कि मैं इन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैंने इस टीम को जोड़ कर रखा, सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं इनको लॉयल हूँ, मैं इनके लिए अपनी जान की बाजी में लगाने के लिए रेडी हूँ, मैं हर चीज करता हूँ इनके लिए, ये लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, समझे ना, और मैं कभी इनको धोखा नहीं दूंगा। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है। फिर ये बोलता चलो अभी लास्ट गेम बताओ, मैं तुम्हें बहुत सिंपल चीज देता हूँ ठीक है, अगर ये ब्राउन गर्ल अपने सारे कपड़े निकाल के हम लोग के लिए 10 मिनट के लिए डांस करेगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ठीक है। लेकिन हम सब थरकी लोग हैं, हम लोग इस ब्राउन गर्ल को अगर डांस करते हुए देखें तो तुम समझ सकते हो हम लोग को कितना अच्छा लगेगा और इसकी पूरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं चाहेगी कि मैं ऐसा करूं तो नेक्स्ट चीज ये रहेगा कि मैं तेरा यूइची तेरे हाथ में चाकू 3 बार मारूंगा, तो तू बता कि तुझे क्या चाहिए। ब्राउन गर्ल एकदम टेंशन में होती है, वो रोने वाली होती है, वो बोलती है मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तो हमारा हीरो बोलते तुम टेंशन मत लो, कहती है यूइची तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ। वो कहता है कि तुम आराम करो मैं संभाल लूंगा। ये देख के हमारा ये सांप बोलता है कि देखा नाजुक कली हमेशा बची हुई रहती है, तुम तो ये गेम जीत गए, तुम्हें कुछ हल्का सा भी पेन नहीं हुआ, मीनवाइल तुम्हारा मेन कैरेक्टर की तो मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा बोल के वो अपने हाथ पकड़ता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर हाथ में चाकू घुसेड़ता है 3 बार और भाई वो लिटरली उसकी हड्डियां तोड़ देता है। लेकिन ये बंदे ने यहाँ पे बटरफ्लाई नाइफ यूज की थी, भाई बटरफ्लाई नाइफ मुझे बहुत पसंद है जस्ट सही। फिर इसके बाद चिपकली बोलता है चलो ठीक है अब तुम्हारा ये गेम खत्म, अब तुम लोग जा सकते हो। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो के हाथ को बांधता है और बोलता है कि ठीक है। हमारा हीरो खड़ा होता है, बोलता है कि ओए ब्राउन गर्ल तू टेंशन मत ले, मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं हूं, मैं इन लोग के ऊपर गुस्सा हूं। ऐसा बोल के वो इन लोग को गाली देता है, बोलता है तुम लोग कैसे किडनैपर्स हो यार, किडनैपर्स हमेशा यही करते हैं कि वो लोग कमजोर बंदे को हॉस्टेज बना के रख लेते हैं और उन्होंने यही किया। ब्राउन गर्ल तू खुद को टेंशन मत दे, ये सब एकदम से नॉर्मल है। हमारी ब्राउन गर्ल हमारे हीरो को पकड़ते और रोने लगती है, कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत डरी हुई थी तुम्हारे को ये सोच के तुम एक मर्डर हो, लेकिन नहीं मैं तुम्हें ट्रस्ट करूंगी, मेरे पूरे बॉडी से मैं तुम्हें ट्रस्ट करूंगी, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तो इस सीन में हमारा हीरो ब्राउन गर्ल को धक करता है, इसके ब्राउन गर्ल उसके हाथ को बांधते और हमारा हीरो कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो ब्राउन गर्ल, मेरे को इन लोग से कुछ काम है, वो काम खत्म करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। तो ब्राउन गर्ल बोलती है नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है ओए चिपकली क्यों ना तू और मैं एक और गेम खेले ठीक है, ये गेम भी तोमोदाची गेम जैसा ही होने वाला है। तो वो बोलता है तू पागल है, मेरे को तेरे साथ कोई और गेम नहीं खेलना। एक चीज और, अगर तू कहता है कि तुझे मेरे बारे में सब पता है ना, तो अगर तू जीत गया तो मैं तुझे 10 मिलियन येन कैश में दूंगा और उसके साथ साथ तेरे यहाँ पे जितने भी साथी उन सबको 1-1 मिलियन येन दूंगा। तो ये सुन के चिपकली बोलता है ओए तेरे पास इतना पैसा कहां से है? तो वो कहता है अगर तूने मेरे बारे में सब जाना है और तू असल में तोमोदाची गेम का ही बंदा है तो तुझे पता होना चाहिए कि 10 मिलियन येन मेरे लिए 1 रुपए के बराबर भी नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये सब तुझे पता रहना चाहिए। तो ये सुन के चिपकली बोलता है कि हाँ ये सब मुझे पता है लेकिन फिर भी मुझे कोई गेम नहीं खेलना। वो कहता है कि भाई हम लोग एक नॉर्मल सा रॉक पेपर सीजर का गेम खेलने वाले हैं अगर बस, लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि अगर तुम हारे मुझसे रॉक पेपर सीजर में तो मैं तुम्हारी उंगलियां काटूंगा, समझो कि तुमने रॉक किया है और मैंने पेपर किया तो मैं जीत जाऊंगा और तुम रॉक पर हो, तुम्हारी एक भी उंगली नहीं कटेगी। तुमने पेपर किया और मैंने रॉक किया तो तुम हार गए और मैं जीत गया तो मैं तुम्हारी 5 उंगली काटूंगा। अगर तुमने सीजर किया और तुम
तुम हारे मुझसे तो मैं तुम्हारी 2 उंगली काटूंगा बस। इसमें तुम्हारे हारने के चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि देखो यार मैं तो मेरे इस हाथ से सिर्फ पेपर और रॉक ही कर सकता हूँ, लिटरली तुम हारोगे नहीं, तुम्हें तो ये भी पता है। तो ये सुन के हमारा चिपकली कहता है कि हाँ ये बात सही, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला। तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ, तू डर गया क्या? अरे सुनो सुनो सुनो, अगर तुम्हारा दोस्त जीत गया तो मैं तुम सबको 1-1 मिलियन येन अपने हाथ से दूंगा एज अ बोनस। तो ये सुनकर सब लोग बोलते अरे बॉस तुम तो जीत ही जाओगे, तुम डर क्यों रहे हो, बॉस 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 बॉस। ऐसे लोग 10-12 बार बोलते और इसका बॉस बोलता है ठीक है यार चलो इतना सिंपल सा तो गेम है। ऐसे बोल के अपने दिमाग में आंकड़े बैठाता है, बोलता है कि अगर मैंने रॉक खेला तो वो पेपर करके मुझसे जीत सकता है, तो मेरे लिए सबसे सेफ बेट यही है कि मुझे पेपर खेलना चाहिए। पेपर में पेपर ड्रॉ होगा तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो हमारा ये बंदा बोलता है कि अगर गेम ड्रॉ हुआ तो क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर गेम ड्रॉ हुआ तो मैं हार मान के निकल जाऊंगा, तो तुम में से किसी को कोई लॉस नहीं होने वाला है, समझे? चलो तुम्हारे लिए तो ये विन विन सिचुएशन ही है। तो ये बंदा बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे बोल के रेडी होता है और बोलता है अब तो मैं जीतने वाला हूँ और 10 मिलियन येन तो मेरे पास आराम से आ जाएंगे। उतने में हमारा हीरो बोलता है देखो सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक चीज और बोलता हूँ कि अगर तुम हारो तुम्हारी उंगलियां कट जाएगी। वो कहता है तुम पेपर फेंकने वाले हो ना, ठीक है मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं रॉक नहीं फेंकूंगा। वो बोलता है कि मैं पेपर नहीं फेंकने वाला हूँ। तो वो बोलता है 1 2 3 लेट्स गो। हमारा चिपकली पेपर फेंकता है और हमारा हीरो अपने दूसरे हाथ से सीजर्स फेंकता है। बोलता है तुझे क्या लगा कि मैं मेरा टूटा हुआ हाथ यूज करूंगा? तेरी गलती, मैंने तुझसे कहा ही नहीं था कि मैं मेरा मेन हाथ यूज करने वाला हूँ। ये सुन के चिपकली को बहुत गुस्सा आता है और चिपकली हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है। वो बोलता है तूने मेरे साथ गलती किया, तूने चीटिंग किया। वो बोलता है अबे गधे तेरे को गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इतने में उसके 2 टीममेट्स होते हैं, वो लोग हमारे हीरो को पकड़ते हैं और उसको मारने वाले होते हैं कि उतने में यहाँ पे गेट खुलता है और गेट के अंदर से आते हैं बहुत सारे बॉडीगार्ड। ये लोग यहाँ पे आके इन लोग को पकड़ते हैं और जो इनका मतलब मेन पावरफुल बंदा होता है उसको हमारी टोका एक सिंगल लात में गिरा देती है। आई मीन ब्रो ये क्या हो गया? और हमारी गर्ल्स यहाँ पे एंट्री लेती है और ये लोग कहते हैं कि तुम लोग अंडर अरेस्ट हो, तुम लोगों ने हमारे तोमोदाची गेम की बेइज्जती की, तुम लोग हमारे गेम का हिस्सा थे ही नहीं। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि इन लोग को यहाँ पे हमारा चश्मिश बंदा लाया और बोलता है तुम लोग अब फंस चुके हो। वेल तब हमें ये मालूम पड़ता है जैसे ही यहाँ पे तोमोदाची गेम की तरफ से इनको फोन आया था तो हमारे हीरो ने कहा कि नहीं ये फोन नकली हो सकता है, क्योंकि जो मानेबू है वो ऐसा एक्ट कभी नहीं करेगा, वो इतना लो लेवल पे कभी नहीं आएगा, तो ये मानेबू तो हो ही नहीं सकता। और उसके साथ साथ अब मुझे ये समझ आ रहा है कि इन लोग को ये कैसे मालूम पड़ा कि हमारे हीरो तोमोदाची गेम के अंदर फंसे हुए थे इन एनिमी लोग को। वेल इसके बाद हमारी गर्ल्स इनको यहाँ से लेके जाती है और कहती है अब तुम यहाँ पे नहीं निकल सकते। इतने में हमारा हीरो बोलता है नहीं 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 इसको मत लेके जाओ, ये बंदा मुझसे पेपर करके हारा है, तो अब मुझे इसकी 5 उंगली काटने तो दो यार, एक एक करके इसकी उंगलियां मैं काटूंगा। चल बता 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 चिपकली तेरी कौन सी उंगली पहले काटूं? तो हमारी टोका इसके हाथ के ऊपर पैर रखते हुए बोलती फटाक से इसकी उंगली काट और ये काम खत्म कर, मुझे इसे लेके जाना है। हमारा हीरो उस चाकू को चाटता और बोलते ए चिपकली बोलना कौन सी उंगली काटूं पहले? हाँ हाँ बोल बोल बोल, ऐसा बोल के उसके उंगलियों के बीच में खेलता रहता है और इसके साथ खेलते खेलते ही वो यहाँ पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरने के पहले वो बोलता है बोलना कौन सी उंगली काटूं? तो उसका जो ये हमारा चिपकली होता है वो अपने दोस्तों बोलते हैं दोस्तों कुछ तो मेरी हेल्प करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सुन सुन सुन, तू बोलता है ना कि तेरे को गेम खेलना, तो चल मैं तेरे को एक सिंपल एडवाइस देता हूँ कि अगर तेरी जगह तेरे किसी दोस्त ने यहाँ पे आया तो मैं उसकी सिर्फ एक ही उंगली काटूंगा और तेरी 5 उंगली बच जाएगी। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि ओ एक काम करो मेरे दोस्तों यहाँ पे आओ और मेरी जगह ले लो, मेरी जगह ले लो प्लीज, तुम्हारी सिर्फ एक उंगली कटेगी। लेकिन इसका कोई भी दोस्त यहाँ पे नहीं आता तो वो अपने दोस्तों को गाली देता है और फिर हमारा हीरो हंसते हुए यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसका बहुत खून निकल चुका होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्ल्स इस बंदे को लेकर जाती है, कहती है कि भाई तू रॉक पेपर सीजर गेम खेल के सब कुछ हार गया। जो तू कहता था कि तू तेरे दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट करता है वो तेरा ट्रस्ट किया, जो तू लगता है कि तू इतना ब्रेव है, तू ब्रेव भी नहीं, तू स्मार्ट भी नहीं, तू रॉक पेपर गेम हार गया। तेरे दोस्तों को सब पता है कि तू कितना बड़ा घनचक्कर है और उन लोगों ने कहा कि हम लोग तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो अब तू हर एक चीज हार चुका है। तेरे को मेन कैरेक्टर ने लिटरली तेरी इज्जत विज्जत सब लूट ली है। इसके बाद यहाँ पे तोमोदाची गेम के लोग हमारे मेन कैरेक्टर को बोलते हैं कि मरेगा नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम इसके ऊपर देखभाल करेंगे। फिर वो लोग इसको लेके जाते हैं स्ट्रेचर पे और बोलते हैं कि हम इसको लेके जा रहे हैं और इसका सब देखभाल करने वाले हैं। मीनवाइल अभी अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को बचाना है जो कि एक जेल में है और एक बंदी गायब है, तो उसके तुम लोग को तोमोदाची गेम खेलना पड़ेगा 4th वाला। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम लोग के दोस्त को मैं जेल से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारे ऊपर 500 मिलियन येन का कर्जा लग जाएगा, क्योंकि वो कर्जा इसके डैड के ऊपर था और तो और तुम्हारी क्यूट गर्ल कहाँ पे हमें वो भी नहीं पता। इतने में हमारा हीरो उठता है नीचे, बोलते प्लीज उस बंदे को बचाओ, ऐसा बोल के बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें अगले सीन में मालूम पड़ता है कि हमारी ब्राउन गर्ल और तो और चश्मिश बंदा रेडी होते हैं नेक्स्ट गेम खेलने के लिए और वो लोग घुसते हैं तोमोदाची गेम के अंदर। फिर हमारा मानेबू कहता है कि अब मैं तुम्हारे सामने स्टार्ट कर रहा हूँ गेम नंबर 4 फ्रेंडशिप गिल्ड कोर्ट। और यहाँ पे इनके साथ होता है हमारा येलो बॉय जो इनके एक कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है। आई मीन क्या हो रहा है इस एनिमे के अंदर, लेकिन अब इसके बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। लेकिन इसे जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे रिलीज होगा वैसे मैं उसे लेके आऊंगा। तो आज के मेरे बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मजा तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।